हेलो वांगशियान क्यूटी पाइस, वेलकम टू माय चैनल। क्यूटी पाइस, आज बर्थडे है तानिया जी का। उन्होंने जो इस स्टोरी की डिमांड की थी, खैर उनका आज बर्थडे है और उनका आज स्पेशल डे है। और मेरी तरफ से तानिया जी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं अपने बर्थडे के लिए। अल्लाह आपकी हर विश पूरी करे और आपको एक हैप्पी और हेल्दी लाइफ दे। तो आप सब भी जो तानिया जी को हैप्पी बर्थडे विश करना। और आज ये जो एफएफ है, ये है तानिया जी की रिक्वेस्ट पर, और ये जो बर्थडे गर्ल की रिक्वेस्ट है। तो आई होप तानिया जी, मैं आपकी जो भी आपने कहा था जो स्टोरी, तो मैं उसे अच्छे से कर पाऊँ एक्सप्लेन, ताकि आपको अच्छा लगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी जो एक रीबर्थ पे है, इसमें जलान वांग जी जो कुछ गलत करेगा अपनी फर्स्ट लाइफ में, जिस वजह से वांग जी जिसे गिल्ट होगा कि उसने कैसे कैसे विंग का दिल दुखा दिया। जी हाँ, वांग जी जो विंग के साथ गलत करेगा, और वांग जी फिर जो विंग के विंग के लिए उसके अंदर गिल्ट होगा कि उसने विंग को कितना गलत समझा। उसके बाद वांग जी जो अपनी आखिरी सांसें लेगा, पर उसके बाद वांग जी जो होगा उसका जो फिर से रीबर्थ होगा। वांग जी जिसका रीबर्थ होगा पिछले टाइम में, वो पहले टाइम में आ जाएगा जो टाइम बीत चुका है। तो वांग जी शौक होगा, पर हाँ उसे खुशी होगी कि उसे एक और चांस मिला है, एक और चांस अपनी गलतियों को सुधारने का, एक और चांस विंग के साथ अपनी हैप्पी लाइफ स्पेंड करने का, एक और चांस विंग को प्रोटेक्ट करने का। और वांग जी जो फिर सब कुछ अच्छा करेगा। तो स्वीट हार्ट्स, अब मैं स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। हमें दिखाया जाता है एक क्लब का सीन। हाँ, ये सीन जो एक क्लब का है, उस क्लब में जो काफ़ी सारे लोग थे, जैसे क्लब में होते हैं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं था, सब जो बस अपनी धुन में सवार थे। पर वहाँ पे एक शख्स जो ज़मीन में लेटा हुआ था, किसी को किसी की लड़ाई से क्या ही फर्क पड़ना था। वो इंसान जो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक लग रहा था, पर वो इंसान जो नीचे लेटा हुआ था, उस इंसान के पेट से, यहाँ तक के सर से, यहाँ तक कि उसके हाथ से भी जो खून आ रहा था। और वो खून जो बस उस फर्श पे फैलता जा रहा था। उसके सामने जो एक लड़की थी, और वो जो अपने बॉयफ्रेंड से कहती है, ये क्या किया तुमने, क्या किया एलेक्स, तुम जानते हो अगर ये मर गया तो। जब वो एलेक्स था, वो कहता है तुम ऐसे भी इसकी प्रॉपर्टी हथिया सकती हो। वो कहती है मैं कैसे ऐसे हथियाऊँगा, तो वो हथियाऊँगी। वो लड़का कहता है तुम्हें क्या लगता है इसके मदर फादर के पास सिर्फ एक ही चाइल्ड था, वो ये था, तो अब तुम उनकी चाइल्ड बन जाना। वैसे भी वो तो चाहते ना, तो क्या तुम्हारी शादी इससे हो जाए। वो गर्ल जो थी, वो जो कहती है हाँ ये तो तुम सही कह रहे हो। और वो देख रही थी वांग जी, हाँ वो लेटा हुआ, वो तो वांग जी था, वांग जी जिसकी आखिरी सांसें चल रही थी, और वो उनकी बात सुन पा रहा था। पर वांग जी जिसकी आंखों के आगे तो कुछ और ही नज़ारा था। वांग जी देख पा रहा था विंग की वो स्माइल करता हुआ फेस, विंग कितना प्रिटी था, और विंग की वो स्माइल, विंग की आंखों में वो चमक, विंग की आंखों में वो उम्मीद वाली आशाएं वांग जी के लिए। और विंग जो खुश खुश, वांग जी पहले देख रहा था छोटे छोटे सी जैसे क्लिप चलती है इस तरीके से, कि विंग जो जिसमें था हैप्पी था, पर कुछ टाइम बाद ही वांग जी के सामने जो विंग के आंखों में जो आंसू थे, विंग जो जैसे अपना सर ना मिला रहा था और कहता नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, आप मेरा विश्वास करें। पर धीरे धीरे जो फ्लैशेस थे वो और भी ज़्यादा बुरे होते जा रहे थे। विंग जो बिल्कुल पेल दिख रहा था, विंग को जो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, विंग बस रो रहा था, वांग जी से बस माफ़ी मांग रहा था कि उसने ऐसा नहीं किया, उसके ऊपर विश्वास करे, बस उस पर विश्वास करने की, यकीन करने की वो गुहार लगा रहा था। पर वांग जी जिसने विंग के ऊपर थप्पड़ मार दिया था, और विंग जो नीचे गिर चुका था, और वांग जी जब अपनी आइज़ क्लोज कर लेता है, वांग जी की आंखों से जो आंसू निकल जाते हैं। हाँ, वांग जी के फेस पर काफ़ी हद तक खून था, पर आंसू जो उस खून की लकीरों को जैसे चीरते हुए जो वांग जी की आइज़ से जो निकल चुके थे। और वांग जी जो सोच रहा था आई एम सॉरी माय ओमेगा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बहुत ज़्यादा गलत किया, मैं तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं कर पाया, आई एम सॉरी। और वांग जी जो सोच रहा था, काश वो विंग के साथ कुछ अच्छा कर पाता, विंग को उसका राइट्स दे पाता, काश वो विंग के साथ अच्छा बिहेव करता, विंग की बातों पर विश्वास करता, और विंग के लिए वो सब करता जिस सब का विंग हकदार था। और वांग जी जिसकी आंखों से बस आंसू निकल रहे थे, और उसकी सांसें जो धीरे धीरे और बस बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। वांग जी जिसकी दिल की धड़कन जो रुक चुकी थी, वांग जी जिसका हाथ जो थोड़े बहुत मूव हो रहे थे, वो बिल्कुल ऐसे हो चुके थे, उनमें जान ही नहीं थी, क्योंकि हाँ वांग जी जो अपना शरीर जैसे छोड़ चुका था, और वांग जी जो डेथ कर चुका था। वांग जी यहाँ पर मर चुका था। वो लड़की जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसने तो बल्कि देख लिया था कि वो मर चुका है, तो चलो अब वो इस घर की डॉटर इन लॉ ना सही, उस घर की बेटी बनकर वो प्रॉपर्टी हथिया सकती है। और एक साइड हॉस्पिटल में जो एक लेडी बेड पर लेटी हुई थी, उस लेडी के फेस पर जो ऑक्सीजन मास्क था, उसके आसपास जो काफ़ी सारी मशीनें वगैरह रखी हुई थी, और वो लेडी जो बस आंखें बंद किए हुए लेटी हुई थी। उसके साथ ही जो एक ओल्ड मैन थे, वो लेडी भी ओल्ड थी, लगभग 40-45 की, और वो आदमी भी जो 40-45 की एज के थे। वो जो कॉल उठाते हैं अपना, और जैसे ही वो सुनते हैं वो तो शॉक हो जाते हैं, और वो कहते हैं कि क्या। और वो जिनके हाथों से फ़ोन गिर चुका था, और वो देख रहे थे उस लेडी को, वो लेडी जो बेड पर लेटी हुई है, वो कुछ नहीं पता वो बच पाएगी या नहीं, पर हाँ उसका बेटा नहीं बच पाया, और उस इंसान को वहीं पर जो हार्ट अटैक आ जाता है, और वो जो वहाँ गिर जाता है। और वैसे ही जो डोर था, उस डोर से जो जल्दी से डॉक्टर वगैरह वो सब अंदर आते हैं, और वो देख रहे थे, वो कहते हैं मिस्टर लैन। पर मिस्टर लैन, जी हाँ ये मिस्टर लैन थे, लान वांग जी के फादर। उन्हें जो भी अभी न्यूज़ मिली थी कि उनके बेटा जिसकी डेथ हो चुकी है, लान वांग जी की डेथ हो गई है, और उन्होंने जो किसी से फाइट कर ली थी उस चक्कर में उनकी डेथ हो गई, ये सब जो बताया गया था। और लैन करें जो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए थे, और उन्हें हार्ट अटैक आ गया था। तो हम यहाँ से जो सीन शिफ्ट करके देखते हैं डायरेक्टली एक मैरिज हॉल में।
अब हम यहाँ से सीन शिफ्ट करके देखते हैं मैरिज हॉल में। मैरिज हॉल में जो एक शख्स चारों ओर देख रहा था और वो शौक था, ये वो कहाँ गया। और वो देख रहा था अपने हाथों को अपने सर पे हाथ लगाकर, पर वो शौक था कि हुआ क्या। तभी उसके साइड से एक आवाज़ आती है, वांग जी रिंग पहनाओ। जब वांग जी सुनता है वो देखता है साइड में उसके डैड, और कहते डैड। जो डैन के रहते कहते वांग जी बेटा रिंग पहनाओ। जो वांग जी था वो देख रहा था उसके सामने एक ओमेगा था जिसके फेस पर एक वेल था, और वो ओमेगा जो शायद सैड था। वांग जी देख रहा था, और वांग जी जैसे ही ये सब नोटिस करता है, वो जो शौक था वो जो देखता है और कहता है विंग। और जैसे ही वो विंग कहता है तो लैन के रहते कहते हैं वांग जी अब क्या उसका नाम ही लेते रहोगे। वांग जी बेटा रिंग पहनाओ, वो तुम्हारा ओमेगा है, तुमने कहा था ना कि तुम शादी करोगे। जब वांग जी सुनता है वो देखता है अपने डैड को, और उसके फेस पर जो स्माइल आ जाती है। लैन के जो देखते हैं उनका बेटा और स्माइल कर रहा है। सच में ये बहुत ज़्यादा रेयर था जो वांग जी स्माइल करता था। वो बस सिंपल और बस नॉर्मल रहता था, मतलब खुश होने के लिए स्माइल करने के लिए क्या है, मतलब कुछ नहीं, बस सब ठीक ठाक है तो बस ठीक ठाक ही है। वो स्माइल नहीं करता था, बहुत कम होता था कि वो स्माइल करता था, और आज उसके बेटे के फेस पर स्माइल थी। जो वांग जी था वो देख रहा था अपने डैड को, और वो देख रहा था सामने विंग को, और विंग जिसने अपना हाथ आगे किए हुए था। तो वांग जी था वो जल्दी से विंग का हाथ पकड़ता है और विंग के हाथ में जो जल्दी से रिंग पहना देता है। जैसे ही वांग जी विंग के हाथ में रिंग पहनाता है तो विंग जो देख रहा था अपने हाथ की उस रिंग को, और विंग जो बहुत ज़्यादा सैड था। हाँ वो सैड था क्योंकि विंग जिस लड़के से प्यार करता था वो लड़का जो विंग को छोड़कर जा चुका था। अब हम यहाँ से थोड़ा सा विंग की स्टोरी जानते हैं। विंग जो था, विंग एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है। विंग के मदर फादर हैं, और विंग जो अभी अपने कॉलेज को कंप्लीट कर चुका है, और विंग अपने मदर फादर के साथ रहता है। वो मिडिल क्लास है और उसके फादर जो जॉब पर जाते हैं, उसकी मदर जो हाउस वाइफ है, और विंग अपने मदर के साथ थोड़ी हेल्प वगैरह कराते हैं उनके घर के कामों में। और विंग जो अपनी बस स्टडी कंप्लीट कर अभी मतलब इसी साल विंग की स्टडी कंप्लीट हुई है, और विंग जो अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने वाला था। विंग जब फर्स्ट ईयर में था उस टाइम से ही वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में था। वो रिलेशनशिप में था पर हाँ वो टचिंग वाला कुछ नहीं था, क्योंकि उसे जब अच्छा नहीं लगता था। उसका जो बॉयफ्रेंड था उसका नाम सॉन्गलैन था, और सॉन्गलैन जो बस विंग को हक कर लेता था, विंग की जैसे कमर में हाथ डाल लेता था, कभी कभी विंग के चिक्स पर किस कर लेता था या विंग के फोrehead पर, बस इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि विंग ने साफ साफ इनकार कर दिया था। सॉन्गलैन ने एक दो बार कोशिश की थी, क्योंकि वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आगे शादी तो करेंगे ही, तो क्या बिगड़ गया। वो विंग के साथ कोई फिजिकल होने के लिए नहीं कह रहा, पर वो विंग के लिप्स पर किस तो कर सकता है। पर विंग ने कहा था नहीं, वो अपनी वेडिंग नाइट को स्पेशल बनाना चाहता है, ताकि जब सॉन्गलैन उसके पास आए तो उसे जो सब कुछ बिल्कुल नया लगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। वो नहीं चाहता ये सब वो पहले कर ले और फिर उस वेडिंग नाइट पर उसके लिए कुछ बचा ही नहीं। तो जो सॉन्गलैन था वो कहता था कि कोई नहीं, मैं तुम्हारे लिए वेडिंग नाइट स्पेशल बना दूंगा, पर विंग जो मना कर देता करता था। और सॉन्गलैन भी फिर कह देता कि कोई बात नहीं चलो, और वो विंग के साथ अच्छे से था। वो जो पूरे 3 साल मतलब फर्स्ट ईयर में ही उसका बॉयफ्रेंड बन चुका था, तो 2 ढाई साल वो रिलेशनशिप में रहे थे, और उसके बाद उनकी ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद जो विंग था उसने अपने मदर फादर से बात की थी। मदर फादर को जो पहले से लगा था उनका बेटा किसी को पसंद करता है, पर हाँ जब वो सही टाइम होगा तो उनका बेटा बता देगा। उन्हें अपने बेटे पर विश्वास था कि वो कुछ गलत नहीं करेगा, क्योंकि जो वो थी मिसिज वे, उन्होंने विंग से पहले कह रखा था कि अगर तुम्हें कोई पसंद हो किसी से, तुम अगर प्यार करो भी तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ मैं नहीं चाहती कि तुम हमारा नाम खराब करो। तुम उससे प्यार कर सकते हो, इस बात की आज़ादी है, पर इस बात की नहीं कि तुम प्यार के चक्कर में कुछ भी करो। प्यार के चक्कर में कभी भी अपने आप को मत गवा देना। और विंग तो ये बात अच्छे से समझता था, और वो प्यार तो करता था, पर एक जो उसने बाउंड्री खींच रखी थी जिसके अंदर सॉन्गलैन नहीं आ सकता था। हाँ वो प्यार कर सकता था, उसके दिल में रह सकता था, पर उसे बिना टच किए हुए। और यही सब जो विंग के साथ मतलब विंग उसके साथ रिलेशनशिप में था। सॉन्गलैन जो एक अनाथ था, वो स्कॉलरशिप स्टूडेंट था, और उसने जो वो पार्ट टाइम वगैरह जॉब करता था और अपना खर्चा खुद उठाता था। उसने एक छोटा सा अपार्टमेंट ले रखा था, वो वहीं पर रहता था। विंग भी एक दो बार उसके अपार्टमेंट में गया घूमने, जैसे थोड़ी बहुत डेट वगैरह पे वो बैठे थे, मूवीज़ देखते थे, पॉपकॉर्न खाते थे, ये सब करते थे, मस्ती करते थे। पर विंग को क्या पता था कि जिससे वो इतना प्यार करता है। विंग ने भी जो सॉन्गलैन की हेल्प करने के लिए पार्ट टाइम जॉब उसने भी तलाशी थी, और उसने भी जो पार्ट टाइम जॉब करने लगा था। विंग जो अपनी आधी सैलरी अपने यूज़ में लेता था, अब वो अपने मदर फादर से पैसे नहीं लेता था, और अपनी आधी सैलरी जो सॉन्गलैन को दे दिया करता था, क्योंकि सॉन्गलैन जो अपना खुद का घर लेना चाहता था, वो किराए पर नहीं रहना चाहता था। तो विंग उसकी हेल्प कर रहा था। सॉन्गलैन ने मना किया था, पर विंग ने कहा था कि ऐसा मना क्यों करें, वैसे भी विंग और सॉन्गलैन दोनों का घर होगा ना वो, तो इसीलिए विंग भी अपना हिस्सा डालना चाहता है, ताकि सॉन्गलैन कभी उसे घर से ना निकाले। तो सॉन्गलैन था वो बस स्माइल कर दिया करता था, और उनमें जो छोटी मोटी नोकझोंक चला करती थी, एक नॉर्मल हेल्दी से रिलेशनशिप की तरह। और ऐसे ही जो टाइम बीतते जा रहा था, सॉन्गलैन जिसे एक एक्टर बनना था, और वो जो कॉलेज में एक्टिंग वाले जो होते हैं क्या कहते हैं कॉम्पिटिशन, उन सब में पार्टिसिपेट भी करता था। ऐसे ही जब थर्ड ईयर उनका था तब सॉन्गलैन ने जो पार्टिसिपेट किया था, उस टाइम पे सॉन्गलैन जो विनर आया था, और सॉन्गलैन को जो बाहर जाने का मतलब यूएसए में जाने का उसे जो मौका मिला था। सॉन्गलैन जिसने ये बात विंग को नहीं बताई थी, क्योंकि सॉन्गलैन और विंग की शादी फिक्स हो चुकी थी। विंग ने अपने घर में बता दिया था कि वो एक लड़के से प्यार करता है, और वो जो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करती है उससे शादी करना चाहता है, क्योंकि विंग बहुत प्यार करता था, वो अपने अल्फा के साथ रहना चाहता था। और सॉन्गलैन जो खुश था विंग के साथ, उसका रिश्ता पक्का हो गया था, वो मिस्टर वे और मिसिज वे से भी मिला था, तो वो सब हैप्पी थे। पर सॉन्गलैन के आगे जो हाथ में था उसे जो बताया गया था, जैसे उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी उसके 1 महीने बाद ही उसे जो बाहर जाना होगा यूएसए। और सॉन्गलैन जिसने ये बात विंग को नहीं बताई थी, विंग को कुछ नहीं पता था। विंग तो बस ऐसे नॉर्मली रह रहा था। उनके एग्ज़ाम हुए उसके बाद उनकी जो 20 दिन बाद शादी थी, मतलब एग्ज़ाम के ग्रेजुएशन के बाद 20 दिन बाद शादी थी उन दोनों की।
और सोंगलेन जो बताने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो विंग की खुशी देख पा रहा था। विंग कितना ज़्यादा खुश है, पर वो कैसे कहे? वो विंग से शादी करके नहीं, वो विंग के साथ वहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि उसे तो स्कॉलरशिप मिल गई है। मतलब विंग मतलब सोंगलेन को तो वहाँ से कंपनी वाले ही बुला रहे हैं, उन्हें उस सोंगलेन को ये ऑफर मिला है, क्योंकि सोंगलेन विनर हुआ था उस टाइम पे। तो सोंगलेन को ये ऑफर मिला था, अपॉर्चुनिटी मिली थी। पर विंग विंग को अगर वो साथ लेकर जाएगा तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा, इतना तो उसके पास पैसा है ही नहीं, तो वो विंग को साथ नहीं लेकर जा सकता। और सोंगलेन ये भी नहीं चाहता कि वो विंग को शादी करे और फिर वहाँ चला जाए। क्या पता उसे वहाँ जाकर कितने टाइम लगे, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल या 6 साल, या हो सकता है सोंगलेन वहाँ से आ ही ना। तो वो नहीं चाहता कि वो विंग से शादी करे और विंग को यहीं छोड़ जाए। वो कंफ्यूज था, वो बहुत कह सकते हैं सोच में था कि वो करे क्या, विंग को चूज़ करे, विंग के साथ यहाँ रहे, शादी करे और इसी तरीके से अपनी लाइफ जो बस गरीबी में गुजारे, या फिर वहाँ जाए, एक्टर बने और अपनी लाइफ को एक चमकता हुआ स्टार बना दे। वो नहीं समझ पा रहा था कि वो करे तो क्या करे। सोंगलेन जिसका बहुत ज़्यादा मन था एक्टर बनने का, वो बहुत अच्छे से एक्टिंग भी करता था, पर सोंगलेन जो सोच नहीं पा रहा था कि वो अपने प्यार को चूज़ करे या अपने करियर को। और सोंगलेन जो सोचते सोचते उसने इतना टाइम लगा दिया कि वेडिंग वाले डे सोंगलेन जो जा चुका था, हाँ सोंगलेन जा चुका था, और सोंगलेन ने बस एक लेटर विंग के नाम लिख दिया था। विंग जो अपने ही घर, मतलब विंग ने एक छोटे से चर्च थी अपने घर के पास ही, मतलब विंग के घर के पास ही एक चर्च था, इतना छोटा भी नहीं था, मतलब नॉर्मल था। तो विंग ने जो वहीं पर अपनी शादी वगैरह वहीं पर रखी गई थी, तो चर्च में जो विंग था मतलब रेडी वगैरह हो रखा था, तब उसके बाद जो ये लेटर आया था, जब विंग ने देखा था तो वो शौक था, क्योंकि उसी दिन सोंगलेन की फ्लाइट थी। मतलब 10 दिन बाद वो उस कंपनी में जाकर अपना काम स्टार्ट कर सकता है, पर अभी वहाँ जाना होगा, उससे सेटल वगैरह होना होगा, तो थोड़ा टाइम पहले तो उसे जाना ही होगा। और जब सोंगलेन ने वो लेटर विंग को दिया था, तो विंग तो शौक था, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा था कि विंग मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता, पर मैं क्या करूँ, मैं सामने से तुम्हें नहीं बता पाया, मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है और मैं जाना चाहता हूँ। विंग तो सोच रहा था क्या क्या वो बता नहीं सकता था, अगर वो बताता तो विंग, अगर वो शादी नहीं करना चाहता कोई बात नहीं, विंग नहीं करता, पर वो उसका इंतजार करता, चाहे वो 10 साल बाद क्यों ना आता, विंग उसी से शादी करता, उसके लिए ऐसे ही रहता। पर सोंगलेन ने क्यों नहीं बताया? विंग जिसे अफसोस था, विंग जिसने सोंगलेन को बहुत ज़्यादा कॉल करने की ट्राई की, पर सोंगलेन जिसने एक भी कॉल नहीं उठाया। और बाहर जो शादी का मुहूर्त निकले जा रहा था, जब मिसिज वे रूम में आती तो वो देखती है विंग बहुत ज़्यादा रो रहा है। विंग जिसने ट्रेडिशनल गाउन पहना हुआ था, मतलब रेड कलर के हानफू वगैरह, जैसे ट्रेडिशनल वेडिंग होती है उस तरीके से वो रो रहा था। मैडम वी जब विंग के पास जाती हैं और वो पूछती हैं, तो विंग जो उन्हें बता देता है। और जब मैडम वी को ये पता चलता है कि सोंगलेन ऐसे छोड़कर जा चुका है, तो मैडम वे जो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हैं। एक तरह से मैडम वे को तो सोंगलेन पसंद था, क्योंकि वो विंग की काफ़ी केयर करता था, पर वीचान से उन्हें इतना खास पसंद नहीं था, उन्होंने बस विंग की वजह से ही उसे एक्सेप्ट किया था। और जब मैडम वे को पता चलता है, वो अपने हस्बैंड को बुलाती है, उन्हें पता चलता है, तो कहते हैं कि मुझे पहले से वो पसंद नहीं था, पर देखो वो तुम्हें छोड़कर जा चुका है, अब हम क्या करें, क्योंकि उनके जो रिश्तेदार थे वो सब थे, यहाँ तक के उनके आसी पड़ोसी, मेहमान, चर्च, सब कुछ रेडी था, मतलब बस दूल्हा ही नहीं था। और वो इस टेंशन में तो बहुत ज़्यादा, और वो बहुत ज़्यादा अफसोस कर रहे थे, और वो कह रहे थे कि अब वो क्या करेंगे, अब वो इस बेइज्जती से कैसे बचेंगे। अगर रिश्ता टूटे तो इंसान की बेइज्जती होती है, पर इतनी भी नहीं, पर जब शादी वाले दिन दूल्हा ही ना आए तो तुम खुद सोचो कि क्या होगा। और विंग विंग हमारा प्यारा सा बच्चा है, उसे कितना कुछ सुनना मिलेगा। जाहिर सी बात है, अगर किसी लड़की की, या मान लो किसी लड़की की शादी वाले दिन उसका दूल्हा ही ना आए, तो कोई लड़के कुछ नहीं कहता, सोचते हैं कि लड़की में कोई खोट होगी, ऐसे ही कि शायद इस ओमेगा में कोई खोट हो, क्या पता ओमेगा ने कुछ ऐसा किया हो कि ग्रूम आया ही नहीं हो। हर बातें जो बीचान से सोच रहे थे, अपनी वाइफ से कहते कि मैं करूँ तो करूँ क्या। वो बहुत टेंशन में थे, तभी उनके पास जो कॉल आता है, जब वो कॉल आता है तो वो देखते हैं, वो कहते हैं हेलो, सामने से जो एक मैन की आवाज़ आती है, वो कहते हैं हेलो यार, कहाँ रह गया तू, मैं इंतजार कर रहा हूँ यार, कहाँ। जो वो तो कहता है हाँ मैं अंदर घूमे आ रहा हूँ। और वो जब बाहर जाते हैं, तो सामने लैन को रहते हैं, वो हक करते हैं वीचान से और लैन को रहते, जो बचपन के दोस्त हैं, उनका घर जो आसपास ही था, और वो खेला करते थे, ऐसे खेलते खेलते बड़े हुए थे। अपना काम वगैरह, मतलब ग्रेजुएशन वगैरह उन्होंने साथ में की थी। उसके बाद वीचान से जिन्होंने जॉब ढूंढ ली थी, अपनी फैमिली की उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी थी, अपने मदर फादर की। पर लैन को रहन जिनके फादर जो थोड़े रिच थे, उनकी खुद की कंपनी थी, छोटी सी कंपनी थी, पर लैन को रहन ने जो अपने फादर की कंपनी को, छोटी सी कंपनी को जो बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया था, तब से ही उनके रास्ते जैसे अलग हो गए थे। वीचान से तो एक कंपनी में जॉब कर रहे थे, वो काफ़ी बड़ी कंपनी थी, पर हाँ वो सिर्फ कर तो जॉब ही रहे थे। और लैन को रहन उन्होंने तो अपना बिजनेस जो धीरे धीरे ऊंचाइयों पे पहुंचा दिया था। उस टाइम के बाद वो मिले थे, मतलब वीचान से की भी शादी हो गई थी, लैन की भी उस टाइम पे विंग जो बर्थ हुआ था, तो लैन जो मिलने आए थे, पर उसके बाद वो उससे ज़्यादा टाइम मिल नहीं पाए। मतलब लगभग विंग जब 5 साल का था लास्ट टाइम, तभी लैन वीचान से मिलने आए थे। उसके बाद वो ऐसे बिजी हो गया कि उन्हें टाइम ही नहीं मिला, उनके बच्चों की पढ़ाई, और फिर उनकी वाइफ जो थी लैनी, उन्हें ज़्यादा खास पसंद नहीं था वीचान से के यहाँ जाना, क्योंकि उन्हें गरीब लोग खास पसंद नहीं आते थे। लैनी खुद भी एक काफ़ी अमीर फैमिली से थी, और लैन उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता था, मतलब उसका उनके नज़र में कोई गरीब अमीर नहीं, वो दोस्त थे, क्योंकि पहले वो भी इतने ज़्यादा रिच नहीं थे। हाँ रिच थे वीचान से के हिसाब से, थोड़े रिच थे, पर इतने भी ज़्यादा नहीं थे, तो उन्हें कोई मैटर नहीं करता था कि रिच हो या गरीब हो, इंसान अच्छा होना चाहिए। रिच और गरीब अगर खुदा चाहे तो किसी टाइम भी इंसान को सड़क से उठाकर महलों में बिठा सकता है, और महलों से उठाकर उसे सड़क पर गिर सकता है, ये तो ऊपर वाले के ऊपर है ना। पर लैनी वो ऐसा नहीं समझती थी, वो चाहती थी कि वो अपने जैसे लोगों से ही बात करें, उनके साथ ही उठे बैठे, वो गरीबों के पास ना जाए, अगर उन्हें वो लगा, मतलब वो उन्हें पसंद नहीं करती थी एक तरह से। तो लैन भी जो ज़्यादा मिल नहीं पाते थे, और वीचान से भी जो अलग सिटी में रहते थे,
और जो लैन के रैन थे वो अलग सिटी में, तो इतना मिलना हो नहीं पाता था। और आज वीचांद से मतलब वीचांद के बेटे की शादी थी, मतलब कॉल पे बात कर लिया करते थे वो कभी कभी, पर हम मिल नहीं पाते थे। तो वीचांद ने इन्वाइट किया था कि तुम्हें ज़रूर आना है, तुम मेरे एक जिगरी दोस्त हो, इकलौते दोस्त हो, तो तुम्हें आना होगा। और इसीलिए लैन के रैन जो आए थे अपने फ्रेंड के बेटे की शादी में, वो तो चाहते थे कि उनके बेटे की शादी वो अपने एक लौते बेटे से करे, लानवांग जी जो अपने मदर फादर का इकलौता बेटा था, और वो जो विंग से पूरे 3 साल बड़ा था। पर लैन के रैन जो चाहते थे कि उसी से हो। विंग अभी जो 21 साल का है और लानवांग जी जो भी पूरे 24 साल का है। जो लैन के रैन थे उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, चलो विंग को अगर लड़का पसंद है, क्योंकि उन्हें भी बताते कि लव मैरिज है, तो उन्हें चलो कोई बात नहीं, विंग अगर अपनी पसंद से कराए तो अच्छी बात है, क्योंकि विंग को पसंद है। अगर विंग को पसंद ना होता तो चलो कोई नहीं, जो विंग चाहे। तो इसीलिए जो उन्होंने वो आए थे यहाँ पर मतलब खुशियों में शरीक होने के लिए। पर जब वो आते हैं वो देखते हैं अपने फ्रेंड का उदास चेहरा, भले ही वो दूर थे पर अपने फ्रेंड से वो दिल से कनेक्टेड थे। तो उन्होंने जो पूछ लिया कि क्या हुआ, तुम इतना उदास क्यों हो, क्या विंग के जान से तुम इतना उदास मत हो, वैसे भी तुम अपने जमाई को अपने घर ही रख सकते हो, विंग आखिर तुम्हारा इकलौता बेटा है। जब वी जान से सुनते हैं वो देखते हैं किरण को, और वो जो रोक नहीं पाते अपने आप को, और वो वी जान से जो लैन किरण के गले लगकर जो थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं, और वो कहते हैं क्या क्या शादी नहीं होगी मेरे बेटे की। जब लैन किरण ये सुनते हैं वो शौक थे, वो कहते हैं क्या हुआ तुम्हें, तुम इतना सैड क्यों। जब वी जान से थे वो बता देते हैं कि वो लड़का तो भाग चुका है, अपने करियर को चुन चुका है और विंग को छोड़ चुका है। जब लैन किरण को ये पता चलता है वो शौक थे, वो कहते हैं क्या, पर ऐसा वो कैसे कर सकता है। जो भी जानते थे वो जो कहते हैं पता नहीं, पर उसने ऐसा कर दिया है, अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सारे मेहमान यहाँ पर हैं, यहाँ तक के सब लोग हैं, मतलब मेरे ऑफिस के भी काफ़ी कलीग्स हैं जिन्हें मैंने इनवाइट किया है। अब तुम ही बताओ, अगर ऐसे मेरे बेटे की शादी टूटेगी, किसी को भी पता चलेगा, पता नहीं क्या होगा, मैं कुछ नहीं समझ पा रहा। जब लैन के ये सुनते हैं वो देखते हैं, अब वो समझ पा रहे थे, क्योंकि वो विंग को अपना बच्चा ही मानते थे, और विंग के साथ मतलब विंग जिससे प्यार करता था वो इस तरह छोड़कर चला गया। विंग के ऊपर क्या बीत रही होगी वो नहीं समझ पा रहे थे, मतलब वो एक तरह से दुख फील कर रहे थे कि हाँ विंग बहुत ज़्यादा दुखी होगा। जो लैन के थे वो जो सोचते हैं कुछ और, वो कहते हैं वैसे तुझे पता है ना मैंने तुझसे एक बार क्या कहा था। जो भी जानते थे वो देखते हैं अपने दोस्त को, कहते हैं क्या, वो कहते हैं देख अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो जा चुका है, या तो यहाँ बेइज्जती हो सकती है या फिर एक और काम हो सकता है। जब वी चांद से सुनते हैं वो कहते हैं क्या मतलब। जो लैन के थे वो कहते हैं मैं विंग को अपना बेटा बनाना चाहता हूँ। लैन वी चांद से जो एक पल के लिए तो समझ नहीं पाते, पर कुछ टाइम बाद ही उन्हें समझ आ जाते हैं, क्योंकि लैन के जिन्होंने पहले भी वी चांद से बात की थी कि वो चाहते हैं वांग जी की शादी विंग से हो जाए, ताकि विंग प्यारा सा बच्चा उनके घर आ जाए। जो वी चांद से क्या कह रहे हो तुम। तो लैन के कहते हाँ मैं चाहता हूँ, क्या तू अपना बेटा मुझे नहीं दे सकता, मैं सच में उसकी केयर करूँगा, अपने बेटे की तरह रखूँगा, उसे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। ये सही नहीं होगा अगर वांग जी को कोई और पसंद हो तो। जो लैन के कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, वांग जी की लाइफ में कोई नहीं है, मैं जानता हूँ वो हर वक्त बस ऑफिस में लगा रहता है, और इस बहाने उसकी लाइफ में अगर एक क्यूट सॉन्ग आएगा तो शायद वो थोड़ा सा अपनी वाइफ पे और अपनी फैमिली पे भी ध्यान दे। तो क्या कहता है, क्या तो अपना बेटा मुझे देने के लिए तैयार है। जो भी जानते थे उनकी आंखों में तो जैसे खुशी के आंसू आ चुके थे, और वो जो हक करते हैं कहते तू सच में मेरा जिगरी दोस्त है, तू बहुत ज़्यादा अच्छा है, मेरे भाई से भी ज़्यादा अच्छा है। जब भी जानते थे कहते मतलब लैन के कहते हाँ हाँ भाई से भी ज़्यादा अच्छा हूँ, इसलिए तो जिगरी दोस्त हूँ। और वो जो दोनों आपस में बातें करते हैं, जो वी जानते थे कहते पर वांग जी जो लैन के कहते वो बस आ ही रहा होगा, वो जरा एक कॉल पर बात करने रुक चुका था, तभी पीछे से जो वांग जी था वो अपने कदम बढ़ा कर रहता है। वांग जी जिसने पूरा फुल टू ब्लैक कलर का कोट पैंट पहना हुआ था, अंदर जो वांग जी की एक वाइट शर्ट थी, और वांग जी जिसने ब्लैक टाई लगा रखी थी, और वांग जी जिसके हेयर जो बहुत स्टाइलिश थे, मतलब वो स्टाइलिश करके सेट कर रखे थे। वांग जी जिसका फेस इतना ज़्यादा कोल्ड था कि अगर कोई उसे देखे ना तो सच में डर के चला जाए, पर हाँ वांग जी इतना ज़्यादा हैंडसम था, फिर भी बिल्कुल चार्मिंग प्रिंस था वांग जी। और वांग जी जो आता रहता है डैड, जो वांग जी था वो दिखता है सामने तो वो ग्रीट करता है, क्योंकि वांग जी भी थोड़ा बहुत जानता है विचांस के बारे में, मतलब जैसे लैन की रैन कभी बातचीत करते थे तो वो जिक्र करते थे, और आज भी उन्होंने बताया था कि वो विचांस के आ रहे हैं, उसका डैड किसी को हक कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है यही विचांस होगा, इसलिए वांग जी ग्रीट करता है। जो लैन के थे वो जो स्माइल करते हैं और कहते हैं ये मेरा दोस्त है विचांस से। जो वांग जी था कहते हैं जो लैन के थे वो देखते हैं वांग जी को, और वो जो विचांस को देखते हैं, जो विचांस से थे वो देख रहे थे, तो लैन के जो थे वो कहते हैं वांग जी क्या मैं तुमसे कुछ पूछूं। जो वांग जी था अपनी घड़ी को देख रहा था, टाइम को, क्योंकि वांग जी ज़्यादा देर के लिए आया नहीं था, वो सिर्फ 15-20 मिनट यहाँ रुकेगा, शादी अटेंड करेगा, वो यहाँ से चला जाएगा। जो वांग जी था कहते जी डैड। जो लैन के थे वो कहते हैं वांग जी क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, या अगर तुम्हें कोई ओमेगा पसंद है। जब वांग जी सुनता है वो शौक होकर अपने डैड को देखता है, कोई ओमेगा, और वो भी उसे। जो वांग जी था वो कहता है नहीं ऐसा तो नहीं है, पर आप ये क्यों पूछ रहे हो। जो लैन के थे वो जब वांग जी को उसके शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहते हैं वांग जी मैं चाहता हूँ तुम विंग से शादी करो। जब वांग जी सुनता है वो जैसे थोड़ा अपनी आईब्रोज ऊपर करता है, मतलब क्या है आपका, मैं शादी करूँ, इसका मतलब क्या है, मतलब उसकी तो शादी हो रही है ना ऑलरेडी, ये जो वांग जी के मन में था। जो लैन के थे जो समझ जाते हैं वो कहते हैं विंग का जो फियांसे था वो नहीं आया, और वो जो जा चुका है। लैन बता देते हैं कि उसने अपने करियर के चक्कर में विंग को छोड़ दिया है, और वो आज ही जा चुका है, तो इन्हें पता भी नहीं था, जिस वजह से सारे मेहमान आ चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। तो क्या तुम उससे शादी करोगे। जो वांग जी था वो देख रहा था। लैन जो कहते हैं वांग जी वैसे मैं चाहता था कि तुम विंग से शादी करो, विंग सब प्यारा सा बच्चा हमारे घर में है, तो क्या प्लीज़ क्या तुम अपने डैड की बात मानोगे।
जो वांग जी सुनता है वो देखता है वांग जी जो अपने मदर फादर से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वांग जी जो अपने मदर फादर की कोई बात नहीं टाला करता था। अगर उसके डैड कहें कि ये काम करना है तो वांग जी जो चुपचाप कर दिया करता था। अगर उसके डैड कहें कि नहीं तुम्हें ये काम नहीं करना तो वांग जी जो कभी नहीं करता था। यहाँ तक कि मैडम लेने अगर कहती कि वांग जी मुझे यहाँ जाना है या मुझे ये चाहिए तो वांग जी जो अपनी मदर के सारे बात मतलब मानता था। एक आज्ञाकारी संस्कारी बच्चा था वांग जी। पर हाँ सिर्फ अपनी फैमिली के लिए, अदर के लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं। अगर वांग जी को कोई कुछ कहता था तो वांग जी जो उसे उसके ही अल्फाजों में जवाब दे दिया करता था। कह सकते हैं वांग जी काफ़ी ज़्यादा कोल्ड था, रूड था। वांग जी से किसी के कहने की कुछ हिम्मत नहीं थी। वांग जी जो हर किसी से बस मतलब बहुत ही कम बात करता था। अगर कोई उसे कहते हैं ना कि कोई इसके साथ गलत करता था तो वांग जी भी उसे छोड़ता नहीं था। उसे ऐसा फंसाता था मतलब क्या उसी की करतूतें उसके सामने ऐसे ला कर रखता था कि वो चारों तरफ से जैसे चारों खाने चित हो जाता था। और अभी उसके डैड कह रहे थे तो वांग जी जो मना नहीं करता, जो वांग जी था जो कहता है ठीक है चले आने के लिए वो जब भी सुनते हैं वो खुश हो जाते हैं। यहाँ तक कि वीजान से कहते हैं बेटा बेटा शुक्रिया, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो, सच में मैंने सोचा नहीं था कि तुम मेरे लिए इतना कुछ करोगे। जो वांग जी था वो देखता है और कहता है अंकल ये मैं सिर्फ अपने डैड के लिए कर रहा हूँ। जब वीजान से सुनते हैं लैन कहते हैं वांग जी, जो वांग जी था वो देखता है कहते हैं मैंने सच कहा डैड। तो लैन कहते हैं हाँ ठीक है। तो वीजान से लैन थे वो वीजान से कहते हैं कि वो भी जाए और विंग को लेकर आए और इतने वो वांग जी को लेकर जाते हैं स्टेज पर। जो वीजान से थे वो हाँ कर देते हैं। फिर लैन वांग जी को स्टेज पर खड़ा कर देते हैं। दूसरी साइड जो वीजान से थे वो जाते हैं और अपनी वाइफ और विंग से बात करते हैं। जो विंग ये सुनता है वो तो शौक था, वो मना करता है, वो कहते हैं नहीं मैं शादी कैसे। जो वीजान से थे वो कहते हैं विंग तुम क्या चाहते हो कि हर किसी के सामने हमारी बेइज्जती हो जाए? तुम यही चाहते हो कि तुम्हारे डैड का सर हर किसी के सामने झुक जाए? तुम्हारी शादी नहीं टूटेगी यहाँ तुम्हारे डैड का जो गुरूर है जो इज्जत है वो भी चूर चूर हो जाएगी। तुम ही बताओ अगर तुम ये शादी नहीं करोगे तो तुम ही बताओ सब यही कहेंगे ना कि ज़रूर तुम में ही कोट होगी। क्या तुम ये चाहते हो कि मैं ये सुनकर रहूँ? तुम जानते भी हो तुम अगर ये शादी के लिए मना करोगे तो क्या क्या हो सकता है। तो वी चांस थे वो एक तरह से विंग से रिक्वेस्ट करते हैं कि बेटा प्लीज़ अपने बाप की बात मान लो। तुमने अपनी पसंद से शादी की, मैंने मना नहीं किया, जबकि मुझे वो अल्फा इतना खास पसंद नहीं था क्योंकि ना तो उसके मदर थे ना फादर थे। और मैं चाहता था कि मेरे बेटे की शादी वहाँ हो जहाँ एक अच्छी फैमिली हो, हेल्दी फैमिली हो, ताकि अब मेरे बेटे को अगर कोई शिकायत हो तो वो अपने अल्फा से मतलब थोड़ा नाराज़ या कुछ भी हो तो वो अपने उसकी मदर इन लॉ से कह सके, उसके फादर इन लॉ से कह सके जो उसे माँ बाप की तरह प्यार करें, उसके ब्रदर इन लॉ हो जो उसे बिल्कुल भाई की तरह प्यार करें। पर बेटा तुमने एक ऐसे पर्सन को चूज़ किया जिसके आगे पीछे कोई नहीं था, पर फिर भी मैंने तुम्हें एक्सेप्ट किया। उसके बावजूद वो तुम्हें छोड़कर चला गया, तो क्या तुम अपने फादर की एक बात नहीं मानोगे? मैंने तुम्हारे लिए अच्छा ही चूज़ किया है। विंग जो विंग था वो देख रहा था अपने डैड को। विंग की आंखें जो भर आई थी, जो विंग था वो भी समझ पा रहा था कि हाँ उसके डैड ने उसकी तो हर ख्वाहिश मानी है ना। विंग की जो हर ख्वाहिश पूरी किया करते थे वीचान से, चाहे विंग को कुछ भी चाहिए हो। वीचान से तो बहुत मेहनत करते थे और विंग की जो हर जिद हर ख्वाहिश पूरी करते थे। विंग बहुत ज़्यादा अच्छा बच्चा था, वो ऐसा नहीं कि वो गलत चीज़ें मांगता हो, पर हाँ जो भी मांगता था वीचान से उसे दे देते थे। अगर कोई ऐसी चीज़ होती थी विंग के लिए हानिकारक हो या वो अच्छी नहीं हो तो वीचान से जो विंग को मना करते थे और उसे समझाते थे प्यार से। विंग भी जो अच्छा बच्चा था वो मान जाया करता था। हाँ वो जिद्दी था, थोड़ा शैतान भी था, पर वो जो एक प्यारा सा बच्चा था। और अभी विंग जो अपने फादर को देख पा रहा था, उसके फादर की आंखों की वो बेबसी, उसके फादर जो उसे अपनी उम्मीद भरी आँख से देख रहे हैं। विंग जो सोचता है मन में कि हाँ उसने अपनी पसंद के अल्फा को चूज़ करके तो देख लिया, पर वो कुछ नहीं कर पाया और वो नहीं चाहता उसकी वजह से उसके फादर का सर जो हर किसी के सामने झुक जाए। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, वो भी जानता है। विंग जो चाहता तो नहीं था, क्योंकि कौन चाहेगा, उसका भी अभी तो प्यार उससे दूर हुआ है और वो किसी और का होना इतना आसान तो नहीं। पर विंग जो अपने फादर की आंखों की वो उम्मीद देखकर विंग जो बस अपना सर हाँ हिला देता है। जब वीचान से सुनते हैं वो स्माइल करते हैं, कहते हैं बच्चा देख लेना ये फैसला तुम्हारे लिए कभी गलत साबित नहीं होगा। जो विंग था वो भी जो बस सोच रहा था क्या सच में क्या गलत साबित नहीं होगा, पर वो किसी और अल्फा को कैसे एक्सेप्ट करेगा। हाँ वो हस्बैंड बन जाएगा। विंग ने जो सोचा था यही सोचा था, सॉन्गलैन उसका हस्बैंड रहेगा, उसके बाद वो घूमेंगे ये करेंगे, मतलब एज अ हस्बैंड ही उसे समझा था। पर अभी अचानक से उसकी लाइफ में कोई और आना कोई इतना आसान तो नहीं। सॉन्गलैन के साथ उसका कोई छोटा मोटा रिलेशन नहीं था, पूरे 2.5 साल का रिलेशन था। और अभी और विंग जो बस रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि अब सिचुएशन उसके कंट्रोल से बाहर थी। अगर शायद शादी से पहले ऐसा होता तो शायद एक दफ़ा को कह भी देते, कुछ भी मतलब कह देते, विंग को शायद ये सिचुएशन ना आनी पड़ती। पर अब और विंग जो बहुत ज़्यादा सैड था। मैडम वे जो विंग के सर पर हाथ चलाती हैं और वो जो विंग को समझाती हैं कि बेटा तुम्हारे फादर जो कर रहे हैं सच कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, मतलब तुम उन्हें कभी गलत मत समझना। तुम नहीं जानते कि अगर एक ओमेगा का रिश्ता टूट जाए, रिश्ता तो छोटी बात होती है, पर फिर भी ओमेगा को जो 1000 ताने सुनने पड़ते हैं, कोई भी उसे छोड़ता नहीं। यहाँ तक कि चाहे उन्हें पता हो कि किस वजह से रिश्ता टूटा है, चाहे अल्फा गलत है इस वजह से रिश्ता टूटा हो, पर फिर भी लोग ओमेगा को ही कहते हैं। और यहाँ तो तुम्हारी शादी वाले दिन अल्फा ही नहीं आया, तो तुम खुद सोचो, तुम्हें ही नहीं तुम्हारे फादर को कितना लोग कहेंगे। जो विंग था वो कहता है माँ मैं तैयार हूँ। मैडम वे जो सुन पा रही थी विंग की वो वॉइस, क्रैकिंग वॉइस, जो रुबासी वॉइस थी, पर मैडम वी भी कुछ नहीं कर सकती थी। और उन्हें तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था सॉन्गलैन पर। अगर उन्हें पहले ऐसा पता होता तो वो विंग की शादी कभी भी उससे करने के लिए राजी होती नहीं, बल्कि विंग को ही समझाती। पर अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। जो वी चांद से थी उन्हें भी, मतलब मिसिज वी चांद से उन्हें भी पता था कि जो लान वांग जी है वो लैन क्रेन का बेटा है, क्योंकि मिस्टर वे ने बता दिया था कि वो चाहते हैं कि वो उसके पसंद के अल्फा से शादी करे, जो लान वांग जी है उसके दोस्त का लड़का। तो मैडम वे भी समझ गई थी। उन्होंने जो वांग जी को देखा था, वांग जी जो कितना ज़्यादा रिच है, और यहाँ तक कि वांग जी के काफ़ी सारे इंटरव्यू वगैरह वो सब
जो टीवी वगैरह पर आते थे तो वो देखती थी। वो काफ़ी प्राउड फील करती थी कि हाँ, उनके हस्बैंड का, दोस्त का लड़का है, ये कितना ज़्यादा अच्छा है, कितना सक्सेसफुल है, उन्हें अच्छा लगता था। पर आज उनका बेटा उसी का वाइफ बनने वाला है, ये सोचकर वो थोड़ी डरी हुई भी थी और थोड़ी खुश भी, क्योंकि हाँ, वांग जी अमीर है, एक अच्छा अल्फा है, उसका किसी के साथ, किसी गर्ल के साथ या किसी उम्र के साथ कोई रूमर नहीं है। वांग जी की पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी है, ये उन्हें पता है, मतलब जो बाहर के लोगों को पता है, तो ये पता है कि वांग जी थोड़ा मतलब इसलिए बस अच्छी थी, पर मतलब खुश थी, पर वांग जी कितना ज़्यादा कोल्ड है। और वो जो किसी ओमेगा के ऊपर आंख उठाकर भी नहीं देखता, यहाँ तक कि अगर ओमेगा उसे प्रपोज कर दे तो वांग जी उसे अपनी कंपनी से ही निकाल देता है। हाँ, वांग जी की कंपनी में अगर कोई ओमेगा उसे पसंद करती है और वांग जी को ये बात पता चल जाए तो वांग जी उसे या तो अपने फ्लोर से हटवाकर कुछ ही मतलब जिस ब्रांच में वांग जी काम करेगा उसमें नहीं, दूसरी जगह करवा देगा। और अगर कोई ओमेगा ऐसा करे, वांग जी को सिड्यूस करने की कोशिश करे या वांग जी को प्रपोज वगैरह करे, ये सब करे, तो वांग जी उसे डायरेक्टली फायर करता है। और इसीलिए जो वीचान मतलब मिसेज वी भी समझती थी ये सब बातें, उन्हें इसलिए डर लग रहा था, वो इतना कोल्ड है, क्या विंग उसके साथ रह पाएगा। मन में काफ़ी सवाल थे, पर इस टाइम सवाल से ज़्यादा उन्हें जो अपनी इज्जत प्यारी थी, जाहिर सी बात है वो शायद खुद सुन भी ले, पर अगर उनके बच्चे को कोई कहेगा तो वो कैसे अपने आप को संभाल पाएंगे। माँ बाप के लिए तो उनका खजाना, उनका सब कुछ उनका बच्चा ही होता है ना। और वो जो बस विंग को कह रही थी कि तुम्हारे फादर ने तुम्हारे लिए जो डिसीजन लिया है वो सही होगा, और विंग जो बस समझ पा रहा था कि हाँ, शायद यही उसकी किस्मत में था, क्योंकि जिसे उसने चुना था वो तो उसे छोड़कर जा चुका था ना। और ऐसे ही वांग जी जो स्टेज पर खड़ा था और वो टाइम देख रहा था, उसे जो 20 मिनट बाद ही अपने मीटिंग में जाना था, और वांग जी ने कहा था कि डैड ये जल्दी नहीं हो सकता क्योंकि मुझे मीटिंग में जाना है। तो लैन क्लियर ने तो घूर के वांग जी को दिखा था कि मीटिंग में जाना है तुम्हें। जो वांग जी था वो कहता है डैड वो इंपॉर्टेंट मीटिंग है। जो लैन क्लियर थे वो फिर कहते हैं कि जल्दी से बैठ के आ जाए, वीचान से भी जो कह देते हैं कि हाँ विंग को लेकर आ जाए, तो मिसेज वी जो विंग को लेकर आती हैं, और वो जो विंग को समझा चुकी थी कि वो उसे भूल जाए। हाँ, इतना आसान नहीं होगा भूलना, पर भूलने की कोशिश तो वो कर सकता है, और जब कोशिश करते हैं तो कोशिश करने वालों की कभी हार तो नहीं होती। और मैं मिसेज वी जिसने विंग को समझाया था कि वो उसका अल्फा होने वाला है, अब वांग जी उसका अल्फा है, उसका हस्बैंड है, और विंग जो उसी पर ध्यान दे, अपनी शादी को जो कह सकते हैं संभाल ले, निभाए, ये सब जो मैडम वी ने विंग को समझाया था। और विंग जो मन में सोच रहा था कि वो कैसे शादी में निभा पाएगा, कैसे कैसे वो किसी और को एक्सेप्ट कर पाएगा, कैसे अपने दिल में वो किसी और को जगह दे पाएगा, कैसे वो उसका टच बर्दाश्त कर पाएगा। उसने तो यहाँ तक कि सॉन्गलाइन को टच नहीं करने दिया। वो कभी सॉन्गलाइन अगर उसकी कमर पे भी हाथ रख देता था तो विंग को अनकंफर्टेबल फील होता था, शायद इसलिए क्योंकि विंग को लगता था कि ये गलत है, क्योंकि वो हस्बैंड वाइफ नहीं थे। पर अभी ये उसका हस्बैंड बन जाएगा, अगर ये उसे टच करेगा भी तो विंग तो मना भी नहीं कर पाएगा, चाहे उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा हो। पर विंग जो उसे सह भी नहीं पाएगा, विंग क्या करेगा। विंग के मन में भी जो 1000 सवाल थे, उससे ज़्यादा उसे बहुत दुख और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी था। सॉन्गलैन ऐसा कैसे कर सकता है, उसने उसे इस टाइम पर छोड़ दिया। विंग को सच में इस टाइम उससे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, अगर सॉन्गलैन उसके सामने था तो विंग पता नहीं क्या ही कर देता, उसे सच में वो जान से मार देता। विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, पर बहुत ज़्यादा रोना भी कि अपने लिए वो कैसे किसी अनजान शख्स से शादी कर सकता है। अरेंज मैरिज में भी मान लो इंसान को पता तो होता है और इतना टाइम होता है कि वो अपने मन को मना सके कि वो किसी का होने वाला है, चाहे उन्होंने देखा ना हो, या नॉर्मली आजकल तो अरेंज मैरिज में भी एक दूसरे को देखते हैं, थोड़ी बहुत कॉल पर बात कर लेते हैं, थोड़ा बहुत एक दूसरे को जान पहचान लेते हैं। पर विंग के साथ ऐसा कुछ नहीं था। अचानक से उसका होने वाला दूल्हा चला गया और अब कोई और उसका हस्बैंड बनने वाला है। विंग के मन में जो बस यही सारी बातें जो चल रही थी, पर विंग कब स्टेज तक आ गया विंग को भी नहीं पता चला। जैसे विंग स्टेज पर आया, लैंड जिन्होंने वांग जी को इशारा किया, जो वांग जी था वो देख रहा था क्या कहना क्या चाहते हैं उसके फादर। लैंड जिन्होंने कहा कि अपनी ब्राइड को हाथ दो। जब वांग जी समझा कि ओह हाथ भी देना है, तो वांग जी जो अपना हाथ आगे बढ़ा देता है नॉर्मली, जो मिसेज वी थी वो विंग का हाथ वांग जी के हाथ में रखती हैं और कहती हैं बेटा मेरा वी जो बहुत मासूम है, प्लीज़ उसका ख्याल रखना, अगर वो कोई गलती करे तो प्लीज़ उसे समझा देना, कभी उसे डांटना मत, क्योंकि हमने अपने बच्चे को कभी ऐसे नहीं डांटा, हमेशा उसे बस प्यार से रखा है फूलों की तरह। जो वांग जी था वो देख रहा था कि फूलों की तरह ये क्या मतलब, अगर गलती करेगा इंसान डांट भी दे तो खैर वांग जी इतना ज़्यादा नहीं सोचता, वो बस अपना सर हल्का सा हाँ मिला देता है। जो मिसेज वी थी वो भी एक्साइटेड हो जाती है वीचान से, जो अपनी वाइफ को संभाल रहे थे कि तुम रो मत, वो अच्छा रहेगा, वो मेरा दोस्त है, मैं जानता हूँ मेरे दोस्त के घर मेरा बेटा सबसे ज़्यादा खुश रहेगा, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि विंग की शादी उनके दोस्त के साथ हो रही है, दोस्त के बेटे के साथ हो रही है। तो मिसेज वी तो सोचती हैं कि चलो कोई नहीं, अब मतलब प्लान होता है ना, किसी अनजान जगह जाए तो थोड़ा डर भी रहता है, पर लैंड क्लैन को वो जानते थे काफ़ी हद तक, तो थोड़ा डर मन में कम था कि कोई बात नहीं, अगर मान लो लैंड क्लैन ना कहते ये बात और अगर कोई और होता तो शायद वो डरते और शायद शादी ना भी करते, क्योंकि वो अनजान के पास नहीं भेज सकते। पर लैंड क्लैन उनके दोस्त थे और वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, उनके घर के संस्कार बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। वांग जी भी काफ़ी अच्छा है वीचान से जहाँ तक जानते हैं, और लैंड क्लैन जो वांग जी के बारे में बताते रहते हैं कि वांग जी ने आज ये किया वो किया, अपने बेटे के बारे में काफ़ी बात करते हैं, तो उन्हें काफ़ी हद तक वांग जी के बारे में भी पता ही है, तो इसीलिए वो सोचते हैं कि हाँ अच्छा ही रहेगा उनका बेटा। जो वो थे वो शादी होते हुए देख रहे थे, प्रीस्ट जो आगे आए और फिर प्रीस्ट जिन्होंने वांग जी और विंग को जो एल्डर्स को मतलब अर्थ और हेवन को, उसके बाद जो एल्डर्स को फिर एक दूसरे को बो करने के लिए किया, ये वो हो चुका था। और उसके बाद उन्होंने कहा कि वो रिंग पहनाए, तो पहले विंग को रिंग पहनाई थी, विंग ने जो कांपते हुए हाथों से वांग जी की फिंगर में रिंग पहना दी थी। उसके बाद वांग जी जो रिंग पहनाने वाला था, पर वांग जी जो रुक चुका था,
और ये वही टाइम था स्वीट हार्ट जब वांग जी जो वापस आया था। हाँ, वांग जी मर चुका था और वांग जी जो वापस आ चुका था, वांग जी देख रहा था और वांग जी को समझ तो नहीं आ रहा था। और जैसे उसने देखा कि सामने उसकी वाइफ है, उसकी वाइफ पर शादी, और वांग जी जो समझ रहा था ये तो वही जगह है ना। वैसे उसके फादर उसके साइड में खड़े हैं, वैसे ही उसके मदर इन लॉ और फादर इन लॉ साइड में खड़े हैं, वैसे ही विंग उसके सामने उसी जोड़े में, यहाँ तक कि उसी वेल में, उन्हीं कांपते हुए हाथों के साथ। और वांग जी जो विंग को एकदम से फिर रिंग पहनाई देता है और वांग जी जो धीरे धीरे समझ रहा था क्या क्या वो सपना देख रहा है, ये सपना है क्या। वांग जी फिर से वहीं आ चुका है जब उसके विंग से उसकी शादी हुई थी। क्या विंग के सपने मतलब वांग जी अपने सपने में अपने प्रीति से, अपने प्यारे से ओमेगा के पास आ चुका है। और वांग जी बहुत खुश था। अगर ये सपना है तो वो कभी इस सपने से नहीं उठना चाहता, वो बस अपनी ज़िंदगी इस सपने में ही बिताना चाहता है। और वांग जी जो देख रहा था विंग को, तभी जो पृष्ठ की आवाज़ वांग जी को आती है। वांग जी होश में आता है और वांग जी देख रहा था और वांग जी सोच रहा था अगर ये सपना है तो इतना रियल क्यों लग रहा है। वांग जी जो सोचता है कि वो देखे और वांग जी जो अपने हाथ पे ही थोड़ा पिंच करता है और वांग जी जैसे सोचता है उससे पेन हो रहा है। क्या ये हकीकत है, क्या क्या ये हकीकत है क्या वांग जी। और वांग जी जो सोच रहा था क्या वो पास्ट में आ चुका है। और वांग जी जो काफ़ी मतलब इंटेलिजेंट था और ये सब बिल्कुल रियल लग रहा था, मतलब सपने जैसा नहीं लग रहा था। भले ही सपना था पर सपने मतलब सपना हो सकता था पर वांग जी को ये सपने जैसा फील हो नहीं रहा था, ऐसा लगता है बिल्कुल रियल। और वांग जी को पेन भी तो हो रहा था। सपने में अगर पेन होता है, नहीं सपने में पेन कहाँ होता है, सपने में पेन नहीं होता। और वांग जी जो सोच रहा था क्या गॉड ने उसे सेकंड चांस दिया है। पर प्रिंस जो फिर से वांग जी को आवाज दे चुके थे। तो ये फ्लैशबैक जो खत्म हो चुका था, वांग जी और विंग की शादी कैसे हो रही थी ये आपको पता चल चुका था विंग की साइड से भी। तो अभी हमें जो प्रेजेंट में दिखाया जाता है वांग जी और विंग जो प्रिंस थे उन्हें वाइन एक्सचेंज करने के लिए कहते हैं। तो वांग जी और विंग जो वाइन उठा लेते हैं, विंग जो अपने कांपते हाथों से वाइन उठाता है और वो तो बहुत रो रहा था, उसकी आंखों से आंसू जो बस निकले जा रहे थे उसके गालों पे वो फिसलते जा रहे थे। विंग जी से फील हो रहा था, मतलब उसका दिल जैसे कह रहा था कि वो किसी और का होने वाला है, अब उसके ऊपर किसी और का होगा, अब वो किसी और की वाइफ बनेगा, अब वो किसी और का ओमेगा होगा, अब कोई और उसके पास आएगा और कोई और उसका हस्बैंड होगा। अब वो शख्स नहीं है जिसे उसने चाहा था, अब ये वो शख्स है जिसे उसने कभी चाहा ही नहीं, कभी सोचा नहीं, वो शख्स अब उसके सामने है। पर विंग को अब उसे चाहना होगा, उसे हस्बैंड की रिस्पेक्ट देनी होगी, यहाँ तक कि अपनी वाइफ के पूरे कर्तव्य भी निभाने होंगे। और विंग जो बस ये सब अपने मन में सोचा था, पर वो क्या करे, उसे उसे सच में बुरा भी फील हो रहा था, हर्ट भी हो रहा था, वो मिक्स इमोशन के साथ था। वो रोए चिल्लाए पर क्या करे, वो नहीं कर सकता, उसे अपने आप को संभालना होगा। वो छोड़कर उसे जा चुका है पर उसे अपने माँ बाप की इज्जत नहीं गंवानी। अगर वो इस तरह रोने पीटने लगेगा यहाँ तो लोग क्या समझेंगे कि क्या हुआ है। काफ़ी लोगों को पता था कि हाँ मतलब कि विंग के साथ एक नॉर्मल से बॉय से हो रही है, पर मतलब जैसे आसी पड़ोसी होते हैं तो ऑनलाइन को एक दो बार विंग के घर देखा था तो पता चल ही गया था कि ये लड़का है। वो लोग शौक थे कि दूल्हा कैसे बदल गया। पर खैर शादी हो रही थी, एक दो ने पूछा भी था वीचांस से, वीचांस ने कह दिया था कि नहीं एक्चुअली वो इसी के साथ शादी तय कर ली थी, मतलब उन्होंने बातें बना दी थी कि उसके साथ शादी टूट गई थी, उन्हें टाइम नहीं मिला तो उन्होंने सोचा कि अब मतलब जल्दी उन्होंने रिश्ता फिक्स करा अपनी बेटी की और आज के दिन ही शादी करा दी, क्योंकि वो चाहते थे आज के दिन शादी हो। इस तरीके से उन्होंने बातें बना दी थी। तो सब सोच रहे थे कि हाँ हुआ हो गया था, वो टूट गया वो रिश्ता। वो ये नहीं बताना चाहते थे कि दूल्हा नहीं है तो इमरजेंसी में इस तरीके से शादी कर रही हैं, क्योंकि इस तरीके से बेइज्जती होती कि क्या पता क्यों छोड़ कर गया, मतलब बातें फिर भी बनती। तो इसलिए उन्होंने इस तरीके से कहा जाता कि शादी उससे टूट गई थी क्योंकि उसे विंग मतलब कोई प्रॉब्लम हो गई थी जिस वजह से उन्होंने शादी तोड़ दी और उन्होंने अपने दोस्त के बेटे से उसका फिर रिश्ता करा दिया, शादी आज ही करा दी क्योंकि उन्होंने फिक्स कर दी थी, तो इसीलिए शादी करा दी जल्दी। तो सब लोग सोच रहे थे कि हाँ हुआ हुआ था, तो इसीलिए जो सब लोग बस नॉर्मल थे। और वांग जी और विंग को जब वेडिंग करते हुए देख रहे थे, उसके बाद जो प्रिस्ट थे वो जो वाइन मतलब एक्सचेंज करवाते हैं, विंग जो कांपते हुए हाथों से वांग जी के पास को कप लेकर जाता है। वांग जी जो अपने दूसरे हाथ से विंग का हाथ पकड़ लेता है। विंग जी से अपनी बॉडी में जैसे करंट सा फील होता है क्योंकि अब ये शख्स उस पर हक हक जता सकता है। और विंग जिसकी आंखों से आंसू जो और भी ज़्यादा फिसल रहे थे, वांग जी जो धीरे से वो कप अपने लिप्स पर लगाता है। और वांग जी जिसके दूसरे हाथ में उसका दूसरा वाला कप था, मतलब वांग जी वाला कप, तो वांग जी वो कप जो धीरे से वेल के अंदर लेके जाता है और वो जो धीरे से विंग की चिन पर जो अपनी फिंगर टच करता है और विंग के लिप्स पर वो कप लगा देता है। जो विंग था वो जो थोड़ा कांप चुका था, विंग जैसे थोड़ा अलग फील हो रहा था क्योंकि ये पर्सन जो बहुत सॉफ्टली उसका हाथ पकड़ा हुआ है। हाँ वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ा था पर बहुत सॉफ्टली बहुत जेंटली, जैसे विंग बहुत ज़्यादा नाजुक हो। पर विंग जो ये सब समझने के उसमें तो नहीं था, पर हाँ विंग जिसे थोड़ा घबराहट तो हुई थी। पर विंग को जो वो वाइन तो पीनी थी और विंग जो धीरे से उस कप को मतलब विंग जो नीचे से उस कप को पकड़ता है, वांग जी के हाथ को टच नहीं करता। और वांग जी और विंग जो साथ में ही वो वाइन जो पी लेते हैं, उसके बाद वो कप जो वापस वहाँ रखे जाते हैं और फिर जो प्रिस्ट थे वो जो कुछ पेपर दिखाते हैं और उन पर विंग और वांग जी साइन ले जाते हैं। उसके बाद जो प्रिस्ट थे वो कहते हैं कि वेडिंग जो कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल वेडिंग थी तो ट्रेडिशनल में इसी तरीके से होती है, तो ये कंप्लीट हो चुकी थी। और मैरिज पेपर्स के लिए मतलब जो मैरिज का पेपर मिल जाए इसलिए उनकी जो साइन वगैरह थे वो सब भी हो चुके थे। और अभी सब लोग जो ताली वगैरह बजाते हैं और विंग जो अपनी मुठिया पीस लेता है। वांग जी जिसकी नज़र जाती है विंग के हाथ पर और वांग जी जो देख रहा था, पर वांग जी जो अपना हाथ बढ़ाता है और वो धीरे से विंग की मुट्ठी बनी हाथ पर अपना हाथ रख देता है। और विंग तो जैसे काँप सा जाता है। पहले के टाइम देखते हैं वो हल्की सी स्माइल करते हैं क्योंकि उन्हें पता है उनका बेटा रिश्ता जो भी निभाता है वो दिल से निभाता है।
और उन्हें लगा तो नहीं था कि वांग जी इतनी जल्दी विंग के मतलब कंफर्टेबल हो सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है उन्होंने अचानक से वांग जी से कहा और वांग जी ने शादी करने के लिए हाँ कह दिया। पर उन्हें अच्छा लगा कि वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ा। वी चांद से जो थे वो भी, उनके फेस पर भी हल्की स्माइल थी, यहाँ तक कि मिसेज वी के भी, क्योंकि वो समझ सकते थे विंग शायद सेट होगा और वांग जी शायद उसे कंसोल करने की कोशिश करा है। और शायद हाँ, वांग जी भी यही कर रहा था, क्योंकि वांग जी को भी पता है शायद विंग सेट होगा, क्योंकि वांग जी को तो पता है ना क्या हो चुका है और क्या हो सकता है। और वांग जी जिसकी आंखों में सोच कर जो गुस्सा आ चुका था कि क्या हो सकता है, पर वो इस बार ये सब नहीं होने देगा। वांग जी जब तक समझ चुका था कि क्या हुआ है, वांग जी अपने पास्ट में आ चुका है। जी हाँ, वांग जी जो अपना रीबर्थ ले चुका है। उस टाइम वांग जी मर चुका था, पर हाँ अभी वांग जी का रीबर्थ हो चुका है और वांग जी अपने पास्ट में आ चुका है। उसी दिन जब उसकी ज़िंदगी अचानक से चेंज हुई थी, उसी दिन जिस दिन उसकी लाइफ में एक न्यू पर्सन आया था, उसी दिन जिस दिन उसके कुछ अपने ही उसके खिलाफ हो चुके थे, उसी दिन जिस दिन वांग जी ने किसी को अपनाया तो था, पर शायद उसने उस पर विश्वास नहीं किया था। पर इस बार ऐसा नहीं होगा। वांग जी उस पर विश्वास, एतबार और उसे रिस्पेक्ट, यहाँ तक कि उसे प्यार भी बहुत ज़्यादा करेगा, ताकि वो पर्सन कभी वांग जी से दूर ना हो पाए, क्योंकि वो पर्सन तो वांग जी के दिल का सुकून है ना। और वांग जी जो विंग की ओर ही देख रहा था, तभी लैंग्रेन आते हैं और वीरान से मतलब विजिस भी और फिर वांग जी विंग को जो नीचे एक चेयर लगाई गई थी ग्रूम और ब्राइड के लिए, वहाँ पर जो बिठाया जाता है वो थोड़ा सोफा टाइप था और वहाँ दोनों बैठे हुए थे। उसके बाद जो पड़ोसी वगैरह थे, जो भी चांस के कलीग वगैरह थे, वो सब आते हैं वांग जी और विंग को विशेष करते हैं, उन्हें जो वो तोहफे वगैरह देते हैं। उसके बाद जो चर्च के बैक साइड में ही जो गार्डन टाइप था, वहाँ पर जो थोड़ा खाने वगैरह का इंतजाम किया गया था, तो वहाँ पर जो खाना वगैरह होता है और फिर ऐसे ही ये सब जो मतलब इंतजाम वी चांस ने चर्च में ही कराया था। यहाँ पर वेडिंग ज़्यादातर होती थी, तो इसीलिए यहाँ पर ऐसा इंतजाम था। और उसके बाद सब लोग जो चले जाते हैं, वांग जी और विंग, मतलब उनके भी जाने का टाइम हो जाता है। मैडम वी जो विंग को हक किए हुए बस रो रही थी वी चांद से, तो अपने बेटे के सर पर हाथ हिला रहे थे। मेहमान तो जा चुके थे, मतलब कुछ थे, कुछ चले गए थे, जिनको जल्दी जाना था वो जा चुके थे, और कुछ पड़ोसी वगैरह थे वो तो यहीं थे, क्योंकि उनका पास में ही घर था, तो ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं था। तो वो देख रहे थे विंग की जिसकी विदाई हो रही थी, और विंग जो रो रहा था, कहते मामा मैं बहुत बहुत मिस करूँगा आपको। और विंग जो बहुत ज़्यादा रो रहा था, इतना ज़्यादा कि जैसे छोटा सा बच्चा रो रहा हो। वांग जी जिसकी मुट्ठी भीजी हुई थी, उसे बुरा लग रहा था विंग रो रहा है, पर वो कुछ नहीं कर सकता। और वांग जी जो बस देख रहा था, वो विंग को नहीं रोने देगा। और वांग जी जो मन में सोच रहा था, विंग आज तुम्हारी लास्ट डे है, जिस दिन तुम रो रहे हो, आज के बाद मैं तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगा, कभी भी नहीं। और वांग जी से एक फ्रेश याद आता है कि विंग कितना ज़्यादा रो रहा था, उसका फेस भी पेल था और वो बस कह रहा था नहीं हस्बैंड, मैंने ऐसा नहीं किया, मेरा विश्वास करो। और वांग जी के कानों में जैसे ही वो आवाज़ गूंजती है, वांग जी जिसे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, उसके दिल में जैसे पेन होता है। और वांग जी देख रहा था विंग को बस अपनी आइज़ से, उन आइज़ में काफ़ी कुछ था, पर क्या था ये तो वांग जी जाने। खैर जो विंग था वो काफ़ी टाइम तक अपनी मदर से मिलता है, जो मैडम वी थी, वो जो विंग को समझाती है अब प्यार से उसके फेस को चलाते हुए, बेटा अब वांग जी तुम्हारा हस्बैंड है, कोशिश करना कि तुम उसे हस्बैंड एक्सेप्ट कर पाओ। मैं जानती हूँ ये आसान नहीं होगा, पर बेटा वो तुम्हारा हस्बैंड है, प्लीज़ समझना इस बात को। जो विंग था वो समझ पा रहा था उसकी मदर क्या कहने की कोशिश कर रही है, क्योंकि मैडम वी भी जानती है अगर वांग जी का ओमेगा बनकर विंग जा रहा है और विंग किसी और को अपने दिल में रखेगा, तो जाहिर सी बात है वांग जी और विंग का रिश्ता कभी सुधरेगा नहीं। तो विंग को समझा रही थी कि जो भी उसके दिल में था वो अब था, वो अब उसका है नहीं, क्योंकि अब वो किसी और के साथ रिश्ते में, किसी और का वो वाइफ बन चुका है, कोई और उसका हस्बैंड बन चुका है। तो उसे भले ही उसके दिल में ना हो, पर रिस्पेक्ट में तो ला सकता है ना, उस इंसान की वो रिस्पेक्ट कर सकता है। दिल में इंसान आ ही जाता है, पर धीरे धीरे उससे पहले रिस्पेक्ट करनी होगी, अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करना होगा। और विंग जो बस बातें समझ रहा था और बस धीरे से अपना सर हाँ मिला रहा था। जो मैडम वी थी वो विंग के फोरहेड पर किस करती है और वो खुद जो विंग को कार में बिठाती है। उसके बाद लैन किरैन जो अपने दोस्त से जो अलविदा लेते हैं और उससे वादा करते हैं कि वो विंग का अच्छे से ख्याल रखेंगे। वीचान से भी जो अपने दोस्त पे मतलब गले वगैरह कर लगते हैं और उसे जो भरोसा करके उसे जो मतलब विदाई दे दी जाती है विंग को। लैन किरैन भी 2 कार आई हुई थी वहाँ, जहाँ एक में लैन किरैन आए थे, एक में वांग जी। तो वांग जी वाली कार में जो विंग बैठ गया था और वांग जी जो दूसरी साइड जाकर बैठ जाता है। लैन किरैन जो अपनी कार में बैठे थे और उनका ड्राइवर जो कार चलाकर वहाँ से निकल चुका था। विंग जो उस कार में बैठा हुआ था, उसके साइड में उसका अल्फा आ चुका था। हाँ, विंग जिसके मन में था अब ये मेरा हस्बैंड है और ये मेरा अल्फा है, अब मैं इनका हूँ। और विंग ये सोचते ही जैसे मन में दुख फील करता है, उसे सच में वो अब किसी और का हो चुका है, जिसका उसे होना था वो नहीं है। विंग जिसके माइंड में बस बार बार रिपीटेडली यही आ रहा था कि वो शख्स नहीं है, ये कोई और है जो उसका हस्बैंड बन चुका है। और अब उसके इसके पास विंग पर राइट्स हैं। विंग जो समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि अभी अभी उसका दिल टूटा था और अभी से अचानक वो किसी और का हो चुका था, तो एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। विंग के लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा था, ना तो उसका दिमाग ये बात एक्सेप्ट कर पा रहा था, ना ही उसका मतलब दिल। और विंग जो ऐसे ही बस रो रहा था, उसकी आंखों से आंसू जो निकलते हुए उसके हाथों पर गिर रहे थे, क्योंकि विंग जिसने अपने दोनों हाथ अपनी गोद में रखे हुए थे और अपने क्लोथ को थोड़ा टाइटली जैसे मुट्ठी में बीच रखा था। वांग जी जब देखता है कि विंग कितना ज़्यादा सैड है, उसकी आंखों से आंसू जो निकलते हुए बंद ही नहीं हो पा रहे, तो वांग जी जो धीरे से अपने हाथ उठाता है और विंग के हाथ को जो अपने हाथ में ले लेता है। और विंग शॉक, मतलब सच में विंग शॉक हो चुका था
क्योंकि हाँ वो चाह रहे थे अभी उसकी शादी हुई थी, पर जैसे ही विंग के लिए ये अनएक्सपेक्टेड था वैसे वांग जी के लिए भी तो ये अनएक्सपेक्टेड था। तो कैसे वांग जी मतलब विंग जो समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि उसका माइंड इतना ज़्यादा काम नहीं कर रहा था। पर वांग जी जिसने विंग का हाथ पकड़ा और विंग की फिंगर्स में जब अपनी फिंगर्स को जैसे एंट्रेंगल कर लिया था, वांग जी और विंग की फिंगर जो बिल्कुल एक दूसरे में बिल्कुल मतलब एक दूसरे की हो चुकी थी। इस तरीके से वांग जी ने जो विंग का हाथ टाइटली पकड़ लिया था, और विंग जिसका हाथ लूज था उसे नहीं समझ आ रहा था ये हो क्या रहा है। पर विंग मना भी नहीं कर पा रहा था। विंग क्या कहे कि उसका हाथ ना पकड़े, पर अगर उसके हस्बैंड ने उसे कह दिया कि वो तो उसका हस्बैंड है, क्या उसका हाथ नहीं पकड़ सकता, तो विंग क्या कहेगा। पर उस शख्स को तो पता है ना कि उसकी शादी किसी और से होने वाली थी, और वो लव मैरिज थी, तो वो कैसे। विंग तो काफ़ी कुछ सोचने लगा था, पर तभी विंग को जो किसी की आवाज़ आती है, वो आवाज़ जो काफ़ी कोल्ड थी। विंग जिसने वांग जी की आवाज़ नहीं सुनी थी, पर अभी वांग जी की आवाज़ वो सुन पा रहा था, क्योंकि पहले वांग जी एक दो बार बोला भी था, तो वांग जी ने इतना नोटिस नहीं किया था। तो विंग जैसे ही सुनता है वांग जी जिसने कहा था अपने आंसू साफ करो, जब विंग ने ये सुना था, विंग जैसे काफ़ी कोल्ड वॉइस सी लगी थी, क्योंकि वांग जी जिसकी वॉइस ही थोड़ी कह सकते हैं ना, थोड़ी जैसे भारी वॉइस होती है, जैसे वांग जी की थी। और वांग जी तो एक अपना हैंकी अपनी पॉकेट से निकाल के विंग के सामने कर चुका था। जो विंग था वो देख रहा था। विंग धीरे से अपने दूसरे हाथ से उस हैंकी को पकड़ लेता है, पर विंग जो दूसरा हाथ मतलब एक हाथ जो वांग जी के हाथ में था, विंग उसे भी हल्का सा जैसे छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, बहुत ही लाइटली। पर वांग जी जिसने विंग का हाथ टाइटली पकड़ लिया था, भाई छुड़ाने की कोशिश करो पर हम नहीं छोड़ेंगे, ये इरादा जो वांग जी का था। जो विंग था वो समझ नहीं पा रहा था क्या कि मतलब हाथ, और विंग तो क्या कहे, वो मना करे या ये कहे कि वो हाथ ना पकड़े। पर उसने ये कह दिया उसका हस्बैंड है, तो वो क्या करेगा, वो पकड़ने दे। और विंग जो समझ नहीं पा रहा था, पर हाँ वो वह हैंकी ले चुका था और उससे अपने आंसू भी जो साफ कर रहा था। विंग जो अपने आंसू साफ कर देता है, पर विंग तो कुछ नहीं कहता। वांग जी भी जो पूरे रास्ते विंग का हाथ पकड़े रहता है और बस विंग को घूरता रहता है। हाँ विंग की फेस पर वेल थी, पर फिर भी वांग जी की नज़रें जो विंग के फेस पर ही थी, और वांग जी के मन में चल रहा था कि विंग कितना प्रिटी लग रहा होगा। पिछली बार तो वांग जी ने ध्यान नहीं दिया था। वांग जी को याद आ रहा था अपने पिछली बार का टाइम। तो हम यहाँ से छोटा सा फ्लैशबैक देख लेते हैं। हमें दिखाया जाता है एक कार में एक ब्राइड जो बैठी हुई थी, वो रो रही थी बहुत ज़्यादा। उसकी सिसकियाँ जो हल्की हल्की उस ग्रूम को सुनाई दे रही थी, पर वो ग्रूम जो अपने मोबाइल में लगा हुआ था उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसके पर्सन मतलब इस साइड में पर्सन बैठा है, वो रो रहा है, हंस रहा है, क्या कर रहा है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। वो बस अपने मोबाइल में अपनी मीटिंग्स वगैरह में अपने मीटिंग तो वो छोड़ चुका था इस सुमेगा की शादी करने के चक्कर में। इस वजह से वो अपने मीटिंग्स को देख रहा था, और वो उस सुमेगा पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। वो कार जब एक मेंशन क्या क्या कर रुकती है, तो वो जो उस कार से निकलता है और वो जो ऐसे ही अपने घर में चला जाता है, और तभी जो एक आवाज़ जो वांग जी के कान में पड़ती है, सर सर हम पहुंच गए। जैसे ही वांग जी ये आवाज़ सुनता है तो वो जैसे होश में आता है। वो अभी भी विंग को देख रहा था। हाँ उसका फेस वगैरह कुछ नहीं दिख रहा था, बस विंग के वो हाथ जो काफ़ी सॉफ्ट थे और काफ़ी ज़्यादा प्रिटी थे, मतलब बिल्कुल स्किन जो बिल्कुल वाइट वाइट सी थी। और वांग जी देख पा रहा था कि विंग जो नर्वस है, विंग अभी भी अपना हाथ हल्का हल्का छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर वांग जी तो छोड़ ही नहीं रहा था, क्योंकि अब उतर चुके थे। तो विंग को पता था कि अब तो हाथ छोड़ेगा, पर विंग छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर वांग जी छोड़ नहीं रहा था। वांग जी जब सुनता है कि ड्राइवर ने मतलब वांग जी को बात दी थी, वांग जी अपने ख्यालों से बाहर आ चुका था। और वांग जी जो फिर देखता है कि वो आ चुका है अपने मेंशन के बाहर। उसके फादर की कार भी जिस साइड में ही है, मतलब आगे आगे लैंड की कार थी, पीछे पीछे वांग जी की। तो वांग जी जो अपना मतलब विंग का हाथ छोड़ता है, उसके बाद वांग जी जो डोर ओपन करता है और फिर वो दूसरी साइड जाता है जल्दी से ही। वांग जी जो दूसरी साइड उतर कर जा चुका था और विंग के लिए डोर भी ओपन कर चुका था, और वांग जी जो जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ाता है, और विंग जो दिख रहा था, विंग धीरे से अपना हाथ जो वांग जी के हाथ में रख देता है। और वांग जी जब विंग को कार से निकालता है, ड्राइवर तो शौक था कि वांग जी जब भी आता था तो ड्राइवर ही वांग जी के लिए डोर ओपन करता था, पर आज तो इसका मतलब उल्टा हो चुका था। वांग जी खुद गया और ऊपर से उसने ब्राइड के लिए डोर ओपन किया। ड्राइवर शौक था, पर शायद उसके मतलब वांग जी की ब्राइड है, जाहिर सी बात है, क्योंकि वहाँ पता तो चल ही चुका था ड्राइवर को भी कि वांग जी उनके जो मास्टर हैं उनकी शादी हो चुकी है। खैर वांग जी जो विंग का हाथ पकड़ के उसे बाहर करता है। जो लैंड ग्रैंड थे इतने वो भी वांग जी के पास आ जाते हैं और कहते हैं, वांग जी बेटा विंग तुम ठीक हो ना। जो विंग था वो जो अपना सर बस हल्का सा हाँ में कर देता है। जो लैंड ग्रैंड थे कहते हैं चलो अंदर। जो वांग जी था वो भी जो विंग का हाथ को पकड़ तो रखा था, पर वांग जी ने जितना टाइट विंग का हाथ पकड़ रखा था, विंग का ऐसा लग रहा था जैसे कहीं विंग भागा जा रहा है, और वांग जी उसे जाने नहीं देना चाहता, क्योंकि वांग जी ने विंग का हाथ काफ़ी टाइटली पकड़ रखा था। विंग का हाथ जो हल्का सा पिन भी करा था, पर विंग कैसे गई, विंग को उससे ज़्यादा तो उसके दिल में पिन हो रहा है, और विंग जो समझ नहीं पा रहा था कि वांग जी ने इतना ज़्यादा टाइट उसका हाथ क्यों पकड़ा है। पर खैर वांग जी, विंग और लैंडग्रेन तीनों जब अपने मेंशन में एंटर करते हैं, विंग के फेस पर तो वेली उसे कुछ नहीं दिख रहा था, पर हाँ जो लैंडग्रेन थे और वांग जी वो जब देखते हैं तो सामने उनकी मदर जो सभी पर बैठी हुई थी और किसी से जो कॉल पर बातें कर रही थी। जो लैनी थी वो जब देखती हैं उनके हस्बैंड को, उनके बेटे को, और यहाँ तक कि उसके पास से घूमेगा और उनके बेटे ने उसका हाथ पकड़ा है। लैनी तो खड़ी रहती हैं और वो अपने कन्फ्यूज़न रिएक्शन से पूछती हैं, वांग जी ये कौन है। जो लैंडग्रेन थे वो कहने वाले थे, पर उससे पहले ही वांग जी जो कह देता है ये मेरी वाइफ है मॉम। जब लैन की रानी सुनते हैं वांग जी के फेस को देखते हैं, और यहाँ तक कि लैनी भी जो लैनी थी वो कहती क्या, जो लैनी थी वो कहती तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हारी वाइफ। वांग जी ये तुम क्या कह रहे हो, कौन है ये ओमेगा, और किससे शादी कर ली तूने बेटा, तुमने मुझे बताया भी नहीं। वांग जी
तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? और लैनी जो काफ़ी कुछ कहने लगी थी। तो लैन कहते जो अपनी वाइफ कहते मैं बताता हूँ। जो लैनी थी वो कहती है वांग जी तुम, तो लैन मिस्टर लैन कहते हैं मैं बताता हूँ। और वो वांग जी को देखते हैं और कहते हैं तुम जाओ अपने रूम में और विंग को लेकर जाओ। और मिस्टर लैन जो अपनी वाइफ का हाथ पकड़ते हैं उसे अपने रूम में ले जाते हैं। और मिस्टर लैन जो लैनी को सारी बात बताते हैं। जैसे ही मिस्टर लैन और मिसेस लैन वहाँ से गए थे, वांग जी ने तो डायरेक्टली विंग को गोद में उठा लिया था। और विंग शॉक नहीं, विंग शॉक हो चुका था, वो घबरा चुका था। विंग जो कहता है कि क्या अब जो वांग जी था कहता है मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूँ। वैसे भी हमारे घर की रस्म है कि ग्रूम अपने ब्राइड को अपने रूम तक अपनी बाहों में लेकर जाता है। जब विंग ये सुनता है, विंग जो थोड़ा अजीब फील कर रहा था पर वो कुछ कह भी नहीं सकता था क्योंकि ये रस्म है। जो विंग था वो फिर शांत हो चुका था। और वांग जी जो विंग को बाहों में लेकर जो जा रहा था, वांग जी जो विंग की वो फेरोमोन्स की स्मेल जो फील कर पा रहा था क्योंकि विंग जिसने अभी सेंट ब्लॉकर नहीं लगा हुआ था और उसकी जो फेरोमोन्स थे वो धीरे धीरे थोड़े नर्वसनेस के, थोड़े डरे हुए जो फेरोमोन्स थे वो रिलीज़ हो रहे थे और थोड़े सैड भी। और वांग जी जो फील कर पा रहा था और वांग जी जो मन में कह रहा था कि विंग मैं तुम्हें सैड नहीं रहने दूंगा। आज तुम सैड हो पर कल से तुम्हारी लाइफ जो एक न्यू सीरीज से स्टार्ट होगी और तुम्हारी लाइफ में सैडनेस का जो नाम और निशान नहीं आने दूंगा। वांग जी ये सब बस मन में कह रहा था। और वो जो विंग को देख रहा था, विंग का जो वेल था वो थोड़ा नीचे हो चुका था। मतलब जैसे वांग जी ने गोद में उठाया तो विंग का वेल जो मतलब विंग के फेस पर ज़्यादा चिपक सा चुका था। वांग जी विंग का फेस तो नहीं देख पा रहा था पर हाँ वो वेल जो विंग के लिप्स तक था, मतलब कह सकते हैं विंग के लिप्स जो विजिबल हो रहे थे। विंग की नोज़ वगैरह विजिबल नहीं थी पर हाँ विंग के लिप्स और विंग की वो चिन और विंग के लिप्स के नीचे वो क्यूट सा मोल वांग जी को जो दिखाई दे रहा था। और वांग जी इसके फेस पर हल्की सी एक छोटी सी स्माइल आ चुकी थी। और वांग जी जो विंग को ऐसे ही गोद में लेकर जो सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है और वांग जी विंग को लेकर जाता है अपने रूम में। दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है जो मिस्टर लैन थे उन्होंने मैडम लैन को सब बता दिया था। और मैडम लैन जो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुकी थी और वो कहती कि आपको अपना ही बेटा मिला था बलि का बकरा बनाने के लिए, आप चाहते किसी से भी शादी करवा सकते थे। आपकी कंपनी इतनी बड़ी कॉर्पोरेशन है, वहाँ पर और हज़ारों अल्फा होंगे जो कुआरे होंगे और जिन्हें शादी भी करनी होगी, आप उनसे करवा देते, मेरा बेटा ही क्यों। और वो जैसे अपने अल्फा को जैसे चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी थी। जो लैन कहन थे वो गुस्से में अपनी ओमेगा को देखते हैं और कहते हैं तुम भूलो मत तुम मेरी ओमेगा हो। और हाँ मैंने अपने बेटे की शादी कराई क्योंकि मैं कराना चाहता था। और लैन बता देते हैं कि उन्हें विंग पसंद था इसलिए उन्होंने शादी कराई। जो थी वो देखती है अपने हस्बैंड को और कहती है पर मैंने आपसे कहा था कि मैं वांग जी की शादी उससे नहीं करूँगी, मैं वांग जी की शादी जो लैन कहते बस अब वांग जी की शादी हो चुकी है और इस टॉपिक पर कोई भी चर्चा नहीं होगी। और वांग जी का ओमेगा जो विंग ही है और तुम चाहो या ना चाहो वांग जी की वो वाइफ है, वो अब तुम्हारा सन इन लॉ है और तुम्हें उसे एक्सेप्ट करना ही होगा। तो लैनी थी वो देख रही थी शौक होकर और वो अपने हस्बैंड को क्या कहे क्योंकि लैन तो गुस्सा में थे और वो लैनी के इस व्यवहार से गुस्सा थे। और वो जो लैनी को ये बात कह भी रहे थे कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया और अब वांग जी वो शादीशुदा है और तुम्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। लैनी के पास कोई चॉइस नहीं थी और वो देख रही थी लैन जो बाहर चले जाते हैं और लैनी जो वहीं पर अपनी मुठिया पीसती हुई अपने दांत पीसती हुई बैठ जाती है। और वो जो मन में सोच रही थी कहती नहीं तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं, तुमने मेरे बेटे से शादी तो कर ही ली है और मेरे अल्फा को भी जो अपनी ओर कर लिया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। वो ओमेगा आने से पहले ही मेरे अल्फा को मेरे खिलाफ कर चुका है। और मैडम लैन जिनके मन में विंग के लिए तो गुस्सा ही था क्योंकि एक तो विंग गरीब फैमिली से था और ऊपर से जो वी चांस के बेस्ट फ्रेंड है मैडम लैन को वो कभी पसंद नहीं थे, यहाँ तक कि उनकी वाई भी। इसीलिए तो मैडम लैन जो लैन के को वहाँ ज़्यादातर अक्सर जाने नहीं देती थी। मतलब हाँ वो जाया करते थे पर मैडम लैन कभी नहीं गई थी, वो बस एक बार उनसे मिली थी उसके बाद वो कभी मिली नहीं थी। और ऊपर से वो गरीब थे, उन्हें पसंद नहीं था गरीबों के साथ उठना बैठना, तो वो जाती भी नहीं थी, उन्हें पसंद भी नहीं थे। और अब उनका सन इन लॉ और वो भी उसी गरीब फैमिली से वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। और वो जो मन में सोच रही थी कि वो विंग को तो यहाँ रहने नहीं देंगी अपने बेटी की ज़िंदगी से। वो जैसे उसके हस्बैंड अचानक से उसे उसकी ज़िंदगी में लाए ना, ऐसे ही अचानक से वो विंग को उसकी ज़िंदगी से जो निकाल देगी। वांग जी जो विंग को अपने रूम में लेकर आता है और उसके बाद वांग जी जो विंग को बेड पर बिठा देता है। और विंग जो थोड़ा डरा हुआ था, घबराया हुआ था, विंग जो वांग जी को जानता भी नहीं था पर वांग जी उसका हस्बैंड बन चुका था। हाँ उसने सुना था पर विंग ने कभी देखा नहीं था, या कह सकते हैं विंग ने इतना नोटिस किया ही नहीं था। उसके फादर कभी कह भी दिया करते थे कि उसकी न्यूज़ आ रही है आ जाओ देख लो, तो पर विंग इग्नोर कर दिया करता था कि क्या न्यूज़ देखना, उसे कोई न्यूज़ वगैरह ये सब देखना उसे पसंद नहीं था। तो इसलिए विंग जो देखा नहीं करता था, विंग जो वांग जी को नहीं जानता था और इसलिए विंग जो सोच रहा था कि वो क्या क्या करेगा अगर उसके हस्बैंड ने, मतलब वो वांग जी उसका हस्बैंड है, अगर इसने उसे अपना हक मांगा, मतलब फिजिकल होने के लिए कहा, तो अगर उसने वेडिंग नाइट मनानी चाहिए तो। विंग जो थोड़ा सा डरा हुआ था पर विंग जो समझ भी नहीं पा रहा था क्योंकि वांग जी उसे गोद में लाकर अपने बेड पर लाकर बिठा चुका था। और वांग जी पहले तो जाकर अपना डोर क्लोज करता है, उसके बाद वांग जी जो डायरेक्टली विंग के सामने आता है और वो जो विंग के साइड में ही बैठ जाता है और विंग जो हल्का सा काम चाहता है और वांग जी जो जल्दी से फिर विंग की वेल को पकड़ता है, उसके फेस से जो हटा देता है। और जैसे विंग के फेस से वो वेल हटती है, वांग जी जो देख रहा था विंग के फेस को, विंग की वॉइस जो वहाँ विंग ने जो वांग जी ने मतलब जैसे विंग ने अपनी आँखें बंद कर ली थी घबराहट में, डर में। और विंग के फेस पर मतलब कितना ज़्यादा ग्लो था, विंग काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल और प्रिटी लग रहा था। वांग जी तो बस विंग को बस देख ही जा रहा था कि वही फैसे वही ये उसका विंग है, उसका ओमेगा। और वांग जी देख रहा था विंग की आइज़ जो बंद थी, विंग का फोरहेड इस पर थोड़ी सी शिकन थी, यहाँ तक कि विंग के वो चिक्स जो काफ़ी क्यूट लग रहे थे और विंग के लिप्स कितने ज़्यादा रेड थे। और वांग जी जैसे विंग के फेस पे खो चुका था
वांग जी देख रहा था विंग के हेयर का जो ऊपर मतलब विंग के हेयर को डिजाइनिंग तरीके से बिल्कुल बंद किया गया था। विंग के हेयर जो उसके शोल्डर तक थे मतलब थोड़े से लॉन्ग थे, तो उसने विंग के हेयर को जो मतलब अच्छे थे उसे डिजाइनिंग मतलब स्टाइल करके कर दिया गया था। विंग के फेस पर जो थोड़ी सी लटे आई थी, विंग के हेयर में हेयर पिन भी थी क्योंकि विंग एक ओमेगा था, तो विंग जिसने हेयर पिन लगाई हुई थी क्योंकि अभी मॉडर्न है ये एफ, पर इसमें जो ओमेगास हैं उनकी मतलब वो कुछ लॉन्ग बाल रखते हैं, कुछ शॉर्ट रखते हैं, बॉयज़ भी जिनका जैसा मन ऐसा जो अपनी मर्जी से करते हैं। तो विंग ने जो अपने बाल बस शोल्डर तक ही रखे हुए थे, और विंग जो भी इतना ज़्यादा प्रिटी लग रहा था, विंग जिसने ओमेगास वाली मतलब ज्वेलरी वगैरह पहन रखी थी, और विंग जो बस डरा हुआ था। विंग तो धीरे से अपने आइस ओपन करता है क्योंकि वांग जी तो उसे घूरे जा रहा था, ना कुछ कह रहा था और ना ही कोई हरकत विंग को फील हो रही थी। और विंग तो धीरे धीरे अपने आइस ओपन करता है। जैसे ही विंग आइस ओपन करता है तो उसके सामने जो एक शख्स था और वो जो उसे ही घूरा जा रहा था, और विंग जो देख रहा था, और विंग जल्दी से अपने आइस नीचे कर लेता है, और विंग जो अपने दोनों हाथों से जो अपने कपड़ों को जैसे और भी टाइटली भींच लेता है। विंग के दोनों हाथ उसकी गोद में ही थे। जो वांग जी था वो देख रहा था विंग को, और वांग जी जो कहता है तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। जब विंग ये सुनता है, विंग चीज़ें ऐसा लगता है मतलब बहुत अलग सा, विंग नहीं समझ पाता, पर विंग को हाँ थोड़ा अलग लगा था क्योंकि वांग जी जो काफ़ी अलग सी वॉइस में बोला था, वो ऐसे नहीं बोला था जैसे उसने बाहर बोला था। वांग जी जो काफ़ी प्यार से या कैसे कह सकते हैं बहुत ही प्यार से, और कहते हैं ना एक अलग ही तरीके से, जैसे सच में विंग में वो खो चुका हो, इस तरीके से वांग जी ने कहा था कि विंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और विंग जो पता नहीं उसे अच्छा लगा नहीं, पर हाँ वो थोड़ा घबराया हुआ तो था क्योंकि वो अभी कोई शादी वाला रिश्ता नहीं निभा सकता, वो अपनी वेडिंग नाइट मतलब नहीं मना सकता, पर अगर उसके हस्बैंड ने कहा तो वो मना कैसे करेगा। विंग के मन में यही चल रहा था, और वांग जी जो विंग के फेस को देख पा रहा था काफ़ी देर से, और विंग जो इधर अपनी आइज़ इधर उधर कर रहा था, वांग जी को देख नहीं रहा था। और वांग जी जब ये देखता है तो वांग जी धीरे से अपना हैंड विंग के फेस के पास ले जाता है, बिल्कुल विंग के चिन को पकड़ता है क्योंकि विंग जिसने अपना नज़रों के साथ साथ अपनी फेस भी नीचे कर लिया था। तो वांग जी जो विंग के चिन को पकड़ता है और उसे जो ऊपर करता है, और जैसे ही वांग जी विंग के चिन को टच करता है, विंग जो अपनी आइज़ उठाता है वांग जी की ओर देखता है, और वांग जी जिसने विंग के चिन से उसका फेस पकड़ा ऊपर किया और थोड़ा अपने करीब कर लिया मतलब अपने साइड, और विंग जो देख रहा था वांग जी को, वांग जी उसे देख रहा था, और विंग जो अपनी आइज़ धीरे से नीचे कर लेता है। विंग जो पता नहीं क्या फील कर रहा था, कुछ अजीब सा, विंग की आंखें जो नम थी बहुत ज़्यादा, और वांग जी जब विंग देख की आंखों में नमी देख पा रहा था, विंग नहीं चाहता वो रो पड़े, पर वो कैसे रोके अपने आंसू, क्योंकि ये मोमेंट उसने चाहा था कि स्टॉन्गलैन उसके साथ हो और वो उसके करीब हो, और विंग जब बस आगे नहीं सोचना चाहता, और विंग जब अपने आइज क्लोज कर लेता है, विंग की आंखों से जो आंसू निकल जाते हैं, और तभी विंग को फील होता है वांग जी जो अपने हाथ से विंग के आंसू को साफ करता है, और वांग जी ये वॉइस जो विंग के कानों में पड़ती है, वांग जी जो कहता है आज आज तुम रो सकते हो, मैं आज तुम्हें नहीं रुकूंगा, तुम जितना चाहे रो सकते हो, पर तुम याद रखना कल से तुम सिर्फ मेरे हो, कल से तुम रो नहीं सकते। जब विंग ये सुनता है वो शॉक होकर देखता है कि रो नहीं सकता था क्या मतलब क्या ये इंसान इस पर हुक्म जताने की कोशिश कर रहा है, मतलब जैसे कहते हैं ना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा विंग तो समझ रहा था। पर वांग जी जो नेक्स्ट बात कहता है, क्योंकि अभी से तुम मेरे हो, क्योंकि अब तुम मेरी वाइफ हो, मेरे ओमेगा, और मैं नहीं चाहता मेरा ओमेगा किसी और अल्फा के लिए आंसू बहाए, और आज आज मैं तुम्हें परमिशन दे रहा हूँ, आज तुम जितना चाहे उसके लिए रो सकते हो, पर कल से सिर्फ तुम मेरे हो, और तुम्हारी आंखों में ये आंसू नहीं आने चाहिए, और मैं कब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा अगर तुम्हारी आंखों में मैंने एक भी आंसू देखा। विंग जब विंग ये सुन रहा था वो देख रहा था वांग जी का फेस जो धीरे धीरे विंग के करीब हो रहा था, और विंग जो शॉकिंगली बस अपनी बड़ी बड़ी आइस करके वांग जी को देख रहा था कि भाई ये पर्सन क्या है। जो वांग जी था वो जो विंग की आइस में देख रहा था, और वांग जी जो फिर कहता है क्योंकि मैं तुम्हारे इस प्रीटी से फेस पर तुम्हारी प्यारी सी स्माइल देखना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरा ओमेगा किसी और को याद करके रोए, मैं चाहता हूँ मेरा ओमेगा सिर्फ मेरे लिए अपने आंसू बहाए और किसी के लिए नहीं। जब विंग ये सुन रहा था विंग देख रहा था वांग जी को, और वांग जी जो धीरे से विंग के बिल्कुल क्लोज होकर वांग जी तो देख रहा था विंग के लिप्स पर और विंग के आइस में, और वांग जी डायरेक्टली विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है, और विंग शॉक, और विंग जो शॉक था वो कुछ रिएक्शन दे ही नहीं पाता, मतलब वो प्रोसेस करने में ही जैसे उसे टाइम लग रहा था, वो इतना शॉक था वो कुछ कर ही नहीं पा रहा था। और वांग जी जो धीरे से विंग के लिप्स को टेस्ट कर रहा था, विंग के लिप्स पर किस कर रहा था, उसके दोनों लिप्स को वो जो सक करने लगा था, और विंग जो कुछ देर बाद वो जैसे होश में आता है, और विंग जो अपना हाथ वांग जी के शोल्डर पर रखता है, और वांग जी जो फिर दूर हो जाता है, और वांग जी देखता है विंग को, विंग जो थोड़ी हैवी सांसें ले रहा था, वांग जी ने ज़्यादा देर तक किस नहीं करी थी, पर वांग जी की किस वो काफ़ी इंटेंस थी, और वांग जी जो विंग के आइस में देख रहा था, और वांग जी देखता है विंग के लिप्स को, विंग के लिप्स और भी ज़्यादा रेड हो चुके थे, और वांग जी जो धीरे से अपने थंब को विंग के लिप्स पर फैलाता है, और विंग के लिप्स का जो स्लाइवा हो चुका था उस विंग के लिप्स पर उसे जो साफ करता है, और विंग तो बस शौक था, वो देख रहा था वांग जी को अपनी बड़ी बड़ी आइस से, और विंग को मतलब विंग अभी रो नहीं रहा था, वो शौक था क्योंकि वांग जी जो अचानक से मतलब ऐसा बिहेव कर रहा था जैसे वांग जी जाने कितना प्यार विंग से करता, और विंग जिसका दिल जैसे धक 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 कर रहा था थोड़ा डर से, और
थोड़ा अलग ही एहसास था जो विंग समझ तो नहीं पा रहा था, पर हाँ वो देख रहा था उसके हस्बैंड को। और विंग जो वांग जी को एज अ हस्बैंड ही मतलब मन में कहता कि ये हस्बैंड क्या कर रहे हैं। और विंग जो देख रहा था, जो वांग जी था वो देख रहा था विंग कैसे उसे अपनी ब्यूटीफुल सी आइज से टुकुर टुकुर निहार रहा है। जो वांग जी था उसके फेस पर जो एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। और विंग जैसे ही वांग जी स्माइल देखता है, विंग जैसे अपने दिल पर हाथ ही रखने वाला था, क्योंकि सच में वांग जी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था। और वांग जी ने स्माइल की थी, वांग जी इतना ज़्यादा हैंडसम लग रहा था कि सच में जैसे वांग जी वर्ल्ड में एक मोस्ट हैंडसम पर्सन हो। वांग जी विंग के चिक्स को पिंच करता है और कहता है क्या हुआ बाबे। जब विंग ये सुनता है वो देख रहा था कि ये मतलब, और विंग देख रहा था बस अपनी थोड़ी सी हैवी सांसों से। जो वांग जी था वो जो विंग के फोरहेड पर किस करता है और कहता है बस आज का टाइम है, कल से तुम सिर्फ मेरे हो, क्या तुम्हें फ्रेश होना है। जब विंग ये सुनता है, विंग देखता है, विंग कुछ नहीं कहता। जो वांग जी था वो कहता है वैसे अगर तुम चाहो तो हम वेडिंग नाइट भी मना सकते हैं, अगर तुम्हारा मन हो तो बताओ फिर क्या करना है, क्या तुम्हें फ्रेश होना है उसके बाद सोना है, या फिर हम वेडिंग नाइट बनाएं और उसके बाद फ्रेश होएं। जब विंग ये सुनता है, विंग जिसके चिक्स जो थोड़े रेड हो चुके थे, क्योंकि वांग जी विंग के साथ थोड़ी बहुत ऐसी बातें मतलब वही करता था। और एक अल्फा जाहिर सी बात है वो उसका हस्बैंड है, तो वो ऐसे शेमलेसली उससे बातें कर रहा था, वो भी ऐसी। तो विंग को शायद तो फील हो रहा था थोड़ा, क्योंकि वांग जी कहने का मतलब वो अलग मतलब जाहिर सी बात है सब समझ पा रहा था। वेडिंग नाइट मनाना विंग को सब समझ आ रहा था। और विंग जिसके चिक्स रेड हो चुके थे, और विंग जो हल्का सा अपने से ना मिला था, नहीं वो मैं, जो वांग जी था रिलैक्स, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, बस तुम्हारे मन की जानना चाहता हूँ, क्या चाहते हो तुम। जो विंग था वो फिर धीरे से फ्रेश होना है। जो वांग जी था ओके ठीक है। और वांग जी जो विंग का हाथ पकड़ता है उसे खड़ा करता है। जो विंग था वो देख रहा था, वांग जी फिर विंग को लेकर जाता है आईने के सामने। और वांग जी धीरे से पहले विंग की जो हेयर एक्सेसरीज थी वो निकालता है, विंग के हेयर से उसकी हेयर पिन वगैरह। और वांग जी देख रहा था विंग को, विंग जिसने 5 लेयर कपड़े पहने हुए थे, मतलब वो ट्रेडिशनल हानफू थे तो उन पर 5 लेयर थी। तो वांग जी जो विंग की ज्वेलरी वगैरह निकाल देता है विंग के हेयर से। उसके बाद वांग जी धीरे से विंग की नेक से उसके नेक को टच करते हुए जो ज्वेलरी निकाल रहा था। और विंग से देख रहा था शीशे में वांग जी कैसे कितने ध्यान से, कितने प्यार से और कितने स्नेह से विंग के ज्वेलरी हटा रहा है। और विंग जैसे वांग जी फेस में एक पल के लिए खो चुका था, विंग जैसे भूल चुका था। ऐसा नहीं कि विंग प्यार नहीं करता था, मतलब हाँ विंग सॉन्गलाइन से प्यार करता था, पर अब मान लो विंग सब कुछ कह सकते हैं एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। अचानक से उसके प्यार ने उसे छोड़ दिया और अब वो किसी और के सामने है, वो उसका हस्बैंड है। क्योंकि विंग ने कभी ये नहीं सोचा था कि वो सॉन्गलाइन के साथ मतलब अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही करेगा। विंग ने हमेशा ये सोचा था कि वो अपनी लाइफ अपने हस्बैंड के साथ बिताएगा। सॉन्गलाइन जा चुका था पर वांग जी उसका हस्बैंड था, तो विंग ने हस्बैंड के साथ सोचा था। हाँ भले ही उस हस्बैंड की तस्वीर में वो सॉन्गलाइन की तस्वीर आ चुकी थी, क्योंकि विंग मतलब उनकी शादी होने वाली थी, जाहिर सी बात है। पर अभी विंग जैसे उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो चुका था, वांग जी ने शायद डिस्ट्रैक्ट कर दिया था। और विंग जो वो सब तो नहीं, पर हाँ वांग जी की हरकतें देख रहा था। वांग जी बहुत प्यार से विंग की नेक से सारी ज्वेलरी निकालता है। और विंग की नेक जो पूरी फिर साफ दिख रही थी, विंग ने जो ज्वेलरी पहनी की थी उसकी वजह से विंग की नेक पर हल्के से निशान हो चुके थे रेड रेड। और वांग जी जब वहाँ हल्की सी किस करता है और विंग जो बिल्कुल काँप जाता है। और वांग जी जो विंग की कंपन फील करता है, वांग जी जो पहले कुछ दूर था विंग से, हाँ विंग को एहसास हो रहा था कि वांग जी उसके पीछे है, पर थोड़ा दूर था, उनकी बॉडी टच नहीं हो रही थी। पर जैसे वांग जी ने विंग को किस किया और विंग हल्का सा काँपा, तभी वांग जी जो बिल्कुल विंग के क्लोज हो जाता है। वांग जी की बॉडी जो विंग को टच हो रही थी, और विंग जो शौक था, और विंग जिसकी दिल की धड़कन तेज हो रही थी, और विंग जो अपनी मुट्ठी पीस लेता है, विंग जो अपना हाथ उठाता है वांग जी को पीछे करने के लिए, पर विंग जो बीच में अपना हाथ रोक लेता है। और विंग जो सोचता है पर ये तो हस्बैंड है ना, और माँ ने कहा था अपने रिश्ते को मौका देना। और विंग जो सोचा था, और विंग को जो फिर से वही सब याद आ चुका था, पर उससे पहले विंग उस समय खो सकता। वांग जी जो धीरे से विंग का वही हाथ जो विंग ने उठाया था, वांग जी जो उसे पकड़ लेता है। और वांग जी जो विंग की मतलब विंग जिसने हाथ उठाया हुआ था थोड़ा सा मुड़ा हुआ था जैसे फिंगर्स को, तो वांग जी जो धीरे से विंग के नीचे के साइड से, मतलब विंग के नीचे के साइड से पिछले हाथ के साइड से, मतलब पीछे की साइड से, वहाँ से वांग जी का हाथ विंग के हाथ के नीचे था। तो वांग जी जो विंग का हाथ पकड़ लेता है बिल्कुल, और वांग जी जो विंग की फिंगर को जैसे धीरे धीरे टच करा था। और विंग देख रहा था वांग जी फिंगर जो विंग की फिंगर्स पे थी। और वांग जी मतलब विंग की हथेली, वांग जी हथेली पे विंग का हाथ रखा हुआ था, मतलब हथेली टच नहीं हो रही थी, विंग का हाथ उल्टा था। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। तो जैसे हम अपने बाल ठीक करने के लिए हाथ ऊपर करते हैं इस टाइप से विंग का हाथ था, तो वांग जी ने उसके हाथ को नीचे से साइड से पकड़ा था। और वांग जी जो विंग की फिंगर्स को टच करते हुए विंग के हाथ को जो बहुत प्यार से सहलाता है। फिर वांग जी जो विंग अपने दूसरे हाथ से, मतलब विंग एक तरह से पूरी तरह वांग जी के भाव में था, और वांग जी जो विंग के आगे से मतलब विंग को बिल्कुल अपने भाव में भरते हुए ही वांग जी जो अपने दूसरे हाथ से विंग की कलाइयों से जो उसकी कुछ ज्वेलरी थी वो सब निकालने लगा था। क्योंकि अब खुद मतलब वांग जैसे विंग खड़ा था, वांग जी उसके पीछे था, और वांग जी के हाथ में एक विंग का हाथ था और दूसरे हाथ से वांग जी जो विंग की ज्वेलरी थी वो निकाल रहा था। तो आप समझ गए होंगे कैसे वो दोनों खड़े हैं। तो विंग जो देख रहा था, वांग जी जो उसके हाथों से कंगन वगैरह जो भी थे वो ज्वेलरी वगैरह निकालता है। फिर वांग जी विंग का दूसरा हाथ पकड़ता है और वो ज्वेलरी वगैरह भी निकालता है। उसके बाद वांग जी जो अचानक से नीचे बैठ जाता है, और विंग शॉक, पर उससे पहले विंग को समझ पाता वांग जी जो धीरे से विंग के पैर को टच करता है। विंग देख रहा था, वांग जी उस विंग के पैरों को जो ऊपर करने लगता है। विंग जो कहता है कि क्या कर रहे हो आप हस्बैंड। और वांग जी जैसे ही विंग के मुँह से हस्बैंड सुनता है, वांग जी की आँखें जो हल्की सी नम थी, हाँ उसकी आँखें नम हो चुकी थी, पर वांग जी अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है और वांग जी अपना फेस ऊपर करता है। और वांग जी कहता है वाइफी
मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ तुम्हारी ज्वेलरी उतारने में। और वांग जी कहकर विंग के पैर को जो अपने घुटनों पर रख लेता है। मतलब वांग जी जैसे वो कहते हैं ना प्रपोज के स्टाइल में बैठा हुआ था और वांग जी ने विंग का पैर जो अपने घुटने पर रख लिया था। और वांग जी धीरे से विंग के ट्राउज़र को, मतलब वो गाउन बिल्कुल नीचे तक था, तो वांग जी जो उसे थोड़ा सा ऊपर करता है और विंग के ट्राउज़र को भी। और फिर जो विंग के पैरों में जो, क्योंकि ओमेगा था विंग, तो विंग को अच्छे से सजाया गया था, तो विंग के पैरों से जो पायल वगैरह थी वो सब निकालता है। और फिर वांग जी जो देख रहा था, विंग देख रहा था कि ये शख्स, मतलब विंग के माइंड में आ रहा था कि अगर किसी को पता चले, मतलब जाहिर सी बात है कोई अल्फा कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि उसकी वाइफ पहले से किसी और के साथ थी। मतलब अगर वांग जी तो ये भी सोच सकते हैं ना, मतलब वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब कुछ कर लेते हैं, उनके बीच कुछ ऐसा नहीं बचता जो शादीशुदा रिश्ते में ना होता हो। तो वांग जी कैसे, मतलब कुछ तो होता ना, मतलब उसने चलो शादी कर ली, चलो ठीक है, लेकिन इस ऐसा बिहेवियर विंग को थोड़ा कंफ्यूज करा था। मतलब वांग जी अनजान था, तो वांग जी उसे जानता भी नहीं था, तो इतना काइंडली ट्रीट करना, इतने प्यार से ट्रीट करना, ये क्या था, विंग को समझ नहीं आ रहा था। और विंग कंफ्यूज होकर बस वांग जी को देखा जाता था। वांग जी जो विंग के ज्वेलरी वगैरह उतारने के बाद वांग जी जो सीधा खड़ा होता है और वो देख रहा था विंग को। अब वो दोनों जो फेस टू फेस थे, आईने के बिल्कुल सामने, मतलब साइड साइड हाफ साइड उन दोनों की जो आईने में दिख रही थी। तो वांग जी जो धीरे से विंग की बेल्ट पर हाथ रखता है और विंग जो दिखता है वांग जी को। पर नेक्स्ट मोमेंट ही वांग जी जो विंग की बेल्ट को ओपन करता है और विंग जल्दी से अपने को लोथ पकड़ता है कि क्या क्या करें आप। जो वांग जी था अपने कदम विंग की ओर बढ़ाता है और विंग पीछे, और विंग जो पीछे पीछे होता जाता है और वांग जी अपने कदम बढ़ा रहा था और विंग को दिख रहा था काफ़ी इंटेंस आई से। और वांग जी जो अपने हाथ से विंग के हाथों को पकड़ चुका था, उसके क्लोथ से हटाने की कोशिश कर रहा था, पर विंग जो हस्बैंड ये क्या क्या करें। और वांग जी जो विंग के हाथों को हटाता है और विंग जो पीछे हो रहा था, पर विंग जो दीवार से टकरा जाता है, क्योंकि वो शीशे से काफ़ी दूर आ चुके थे, और विंग जो दीवार से टकरा चुका था और विंग देखता है वो दीवार। और तभी वांग जी जो उसके बिल्कुल करीब आ चुका था, क्योंकि विंग जो इधर उधर दिख रहा था कि मतलब और पीछे हो, पर पीछे दीवार थी। जैसे वांग जी विंग ने सामने देखा, तो वांग जी का फेस उसके बहुत ज़्यादा क्लोज था और विंग जो देख रहा था। वांग जी जो धीरे से विंग के हाथों को उसके क्लोज से हटाते हुए, वांग जी जो अपना हाथ विंग के टमी पर, मतलब वो बेल्ट बंधी हुई थी, तो उसे बेल्ट को ओपन कर ही दिया था वांग जी ने। फिर धीरे धीरे वांग जी जो अपना हाथ उस ड्रेस से ही टच करते हुए ऊपर लेकर आता है, मतलब विंग की बॉडी से ऐसे टच हो रहा था वांग जी का हाथ। हाँ, विंग ने क्लोथ के ऊपर से हो रहा था, पर हो रहा था। और वांग जी का हाथ जो विंग के टमी से होते हुए विंग की चेस्ट पर आता है और विंग जो थोड़ा घबरा चुका था, और वांग जी का हाथ फिर धीरे से विंग के शोल्डर पर जाता है और वांग जी के दोनों हाथ जो मतलब साथ ही मूव कर रहे थे। और विंग तो देख रहा था, विंग के दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो चुकी थी, यहाँ तक कि वांग जी को भी विंग के दिल की धड़कनों की आवाज़ आ रही थी। वांग जी दिल में जैसे बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि विंग का दिल उसके लिए धड़क रहा था इसलिए। और वांग जी जो धीरे से विंग के शोल्डर से उस हानफू को जो दोनों साइड से गिरा देता है, और विंग का हानफू जो दोनों साइड से नीचे गिर चुका था, और विंग जैसे नीचे देखता है, वांग जी जो विंग की नेक्स्ट रोप की बेल्ट भी ओपन कर देता है। और विंग देख रहा था, विंग जो वांग जी को कहना चाहता था, पर पता नहीं क्यों विंग कह नहीं पा रहा था, विंग कुछ नहीं कर पा रहा था। और वांग जी जो विंग की सेकंड बेल्ट भी ओपन कर देता है, और वांग जी जो थर्ड ओपन करने वाला था, पर विंग जो नहीं, जो वांग जी था वो अपने हाथ रोक लेता है। जो विंग था वो देख रहा था, विंग की आंखें हल्की सी नम थी, क्योंकि विंग नहीं कर सकता, सच में नहीं कर सकता। हाँ, वो उसका हस्बैंड है, पर विंग को टाइम चाहिए। जो विंग था वो धीरे से वांग जी की ओर देखते हुए कहता है अपनी आंसू भरी आँख से, हस्बैंड, मैं जानता हूँ आप मेरे हस्बैंड हैं, पर क्या आप मुझे प्लीज़ थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं। मैं वो सब। और विंग जो एक गहरी से सांस लेता है और कहता है, मैं वो सब अभी अभी नहीं कर सकता, प्लीज़ मुझे तो थोड़ा सा। जो वांग जी था वो देख पा रहा था विंग मतलब विंग की आवाज़ थोड़ी कर्कश हो चुकी थी, क्योंकि विंग थोड़ा रोने वाला हो चुका था। विंग की आइज़ पहले से रोने से काफ़ी सूज चुकी थी, और अभी वांग जी जब विंग की बात सुनता है, तो वांग जी जो अपने हाथ पीछे कर लेता है और वांग जी कहता है, ठीक है, जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ, वैसे भी मैं वो सब नहीं करने वाला था विंग। जब विंग ये सुनता है, विंग देखता है अपनी नज़रें उठाकर, क्योंकि विंग ने ये कहते कहते अपनी नज़रें नीचे कर ली थी। वांग जी भी उसके सामने था, पर हाँ उससे थोड़ा दूर हो चुका था, 2 कदम दूर। जो विंग था वो देख रहा था, आप ये सब। जो वांग जी था कहता है, बस मैं अपने ओमेगा की हेल्प करना चाहता था, पर कोई बात नहीं, तुमने गलत समझा, कोई बात नहीं, क्या पता मैं कर भी लेता तुम्हारे साथ वो सब। जब विंग सुनता है, एक शौक, मतलब अभी तो इस इंसान ने कहा ना कि वो नहीं करने वाला था, तो फिर ये क्या था। जो वांग जी था कहता है, इतने क्यूट रिएक्शन मत दो, वरना मैं सच में तुम्हारी बात मान नहीं पाऊंगा और आज ही तो मैं अपना क्लेम कर लूँगा। जब विंग ये सुनता है, विंग अपना फेस इधर करता है। जो वांग जी था कहता है, जाओ फ्रेश हो रहा हो। जो विंग था वो जो अपने कदम बढ़ाता है, वो वांग जी से वो 3 कदम आगे हुआ था, पर वो रुक जाता है, कहते वो वॉशरूम। जो वांग जी था वो फिंगर से इशारा करता है। जो विंग था वो जल्दी से वहाँ दौड़ जाता है और विंग वॉशरूम में जाकर डोर बंद कर देता है, और विंग जो गहरी गहरी सांस लेता है। विंग देखता है वॉशरूम काफ़ी ज़्यादा लग्जीरियस था, और विंग जो अपने आइज क्लोज करता है और वो अपने दिल पर हाथ रख के जैसे सोच रहा था, ये क्या था, ये उसका हस्बैंड है और उसे क्लेम करने की बात है। और विंग जिसके चिक्स थोड़े रेड हो जाते हैं, पर विंग को जैसे ही सॉन्ग लेने आ जाता है, विंग जो फिर से उदास हो जाता है। उसने ये सब तो सॉन्गलेन के साथ इमेजिन किया था ना। हाँ, उसने किया था, कई बार किया था, क्योंकि वो शादी के सपने देखता था अपने बॉयफ्रेंड के साथ। और विंग जो एक सैड स्माइल करता है और विंग कहते कोई बात नहीं, विंग शायद वो तुम्हारी किस्मत में था ही नहीं। पर विंग जो कहता है, पर विंग अब तुम्हारी शादी किसी और से हो चुकी है, तुम्हें अब
उसे भूल जाना चाहिए। और विंग जैसे ये सोचता है, विंग की आँखें और ज़्यादा नम हो चुकी थी। वो कैसे भूले? क्या इतना आसान होता है किसी को भूलना? बिल्कुल भी नहीं, किसी को भूलना इतना आसान नहीं होता। और विंग जो सोच रहा था, सॉन्गलैंड, काश तुम ऐसा ना करते। अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी तो एक बार कह देते, मैं नहीं करता। मैंने कभी तुम्हें शादी के लिए फोर्स नहीं किया। वो तो तुम थे ना जो मुझसे जल्दी से जल्दी शादी करना चाहते थे। तुमने ही तो कहा था कि हम ग्रेजुएशन के बाद शादी करेंगे। तो फिर क्यों? मैं तुम्हारा इंतज़ार कर लेता, एक बार तुम कहते तो सही। और विंग जो अपनी आइज़ क्लोज करता है, उसकी आंखों से जो आंसू फिर से बह जाते हैं। पर विंग जो कुछ देर बाद जो फ्रेश होता है, क्योंकि उसे फ्रेश तो होना ही था, बाहर जो वांग जी बेसब्री से विंग का इंतजार कर रहा था। वांग जी जो सोच रहा था, विंग विंग अब मेरा हो चुका है। सच में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। थैंक्स गॉड, आपने मुझे एक और चांस दिया, अपनी लाइफ को सुधारने का, अपने विंग को बचाने का और उन्हें सजा देने का। और वांग जी जैसे ही किसी के बारे में याद करता है तो वांग जी जिसकी आंखों में गुस्सा आ चुका था बहुत ही ज़्यादा, उस इंसान ने उसे अपना अपना बन के, मतलब अपना अपना कह के, कहते हैं ना आस्तीन का सांप, इस तरीके से उसने उसके साथ बिहेव किया था। वांग जी उसे छोड़ेगा नहीं, उसकी हिम्मत क्या थी ये सब करने का। और उन्हें भी इस बात की सज़ा मिलेगी। और वांग जी जो काफ़ी कुछ अपने माइंड में सोच रहा था कि अब उसे क्या करना है। और वांग जी इतना तो समझ चुका था कि गॉड ने उसे सेकेंड चांस दिया है, तो वांग जी को अब पहले जैसा नहीं करना, उसे अब सब कुछ ठीक करना है, ना कि कुछ गलत। और वांग जी जब विंग का इंतजार कर रहा था, लगभग 1.5 घंटे बाद विंग जो वॉशरूम से बाहर झाँकता है। जब विंग बाहर झाँकता है तो वो देखता है बाहर रूम में कोई नहीं था। जो विंग देखता है, थैंक गॉड। और विंग जल्दी से अपने बाथरोब को संभालते हुए बाहर आता है, क्योंकि विंग जो क्लोथ लेकर गया ही नहीं था। हाँ, विंग का बैग आया था क्लोथ का, तो विंग को नहीं पता वो कहाँ है, क्योंकि वांग जी तो उसे गोद में लेकर आकर ऊपर आ चुका था, तो उसके क्लोथ कहाँ गए। और वांग जी ने जब से रूम का डोर बंद ही रखा है तो कोई अंदर तो आया नहीं, तो विंग के कपड़े यहाँ पर है ही नहीं। और विंग जो देख रहा था पूरे रूम में कोई नहीं था। विंग सोचता है कि क्या पहनूं, और विंग जो कबर्ड की ओर जाता है। और विंग जिसने बाथरोब पहना हुआ था, वो बाथरोब जो विंग के शोल्डर से बार बार जो गिरे जा रहा था, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा था, वो वांग जी का बाथरोब था। विंग जो एक क्यूट सा ओमेगा था, काफ़ी स्लिम ट्रिम था, पर वांग जी जो एक हॉर्स था और काफ़ी मस्कुलर अल्फा था, तो विंग को वांग जी का बाथरोब काफ़ी ओवर साइज हो रहा था, इसलिए वो विंग के शोल्डर से जो बार बार गिरे जा रहा था। विंग ने उसकी बेल्ट भी बांधी थी, पर वो बेल्ट जो मतलब थोड़ी नीचे की साइड थी, मतलब वांग जी बड़ा है तो जाहिर सी बात है उसे तो परफेक्ट उसकी कमर पे आ रही थी, पर वो जो विंग के थोड़े नीचे आ रही थी। विंग ने उसे बांधी तो थी, पर फिर भी वो बाथरूम काफ़ी ज़्यादा लूज था। विंग क्या करे, और विंग जल्दी से जो कबर्ड ओपन करता है, क्योंकि विंग सोचता है कि वो अपने अल्फा के कपड़े पहन लेगा, क्योंकि हाँ वो उसका हस्बैंड है। तो विंग जो मन में मतलब हस्बैंड ही कह रहा है, वो ऐसा नहीं कि कुछ और मान रहा है, वो हस्बैंड ही कह रहा है। तो विंग जो कहता है हस्बैंड की पहन लूँगा, तो इसीलिए विंग जो कबर्ड को ओपन करता है, पर जैसे विंग कबर्ड को ओपन करता है उसे एहसास होता है, और विंग जो एकदम से पीछे पलटता है, क्योंकि पीछे कोई और नहीं वांग जी था। वांग जी ने जैसे ही देखा कि विंग आया है रूम से, मतलब वॉशरूम से, क्योंकि वांग जी बालकनी में था पर वो बार बार पीछे देख रहा था, और जैसे ही उसे वॉशरूम से निकलने की आवाज़ आई तो वांग जी जो आ गया था रूम में। पर विंग जिसने देखा था एक ही बार रूम को, उसने दोबारा नहीं देखा, और वो कबर्ड की ओर जा चुका था। तो वांग जी तो पहले एक पल के लिए विंग को देखकर शौक था, क्योंकि विंग काफ़ी ज़्यादा हॉट लग रहा था उसमें। विंग के खिले बाल, और विंग की वो फेयर स्किन, बिल्कुल बेबी स्किन, और विंग के वो पिंक से लिप्स, और विंग की वो नेक जो पूरी विजिबल हो रही है, यहाँ तक कि विंग कैसे अपने शोल्डर को मतलब सही करने की कोशिश कर रहा है, वो शोल्डर से बार बार फिसलने की कोशिश कर रहा है वो बाथरूम, पर विंग जो उसे संभाल रहा है। और वांग जी देख पा रहा था विंग के लेग्स, क्योंकि वो जो बाथरूम था वो जाहिर सी बात है वो हाफ ही होता है, तो विंग के लेग्स भी काफ़ी हद तक विजिबल थे, तो वांग जी देख पा रहा था। और विंग को देखकर वांग जी जैसे पागल सा हो रहा था। सच में उसका ओमेगा कितना प्रीटी है ना। और वांग जी जो कहता है कोई बात नहीं, और वांग जी जो हल्की सी स्माइल लेकर, नोटिस सी स्माइल लेकर विंग के पास आता है, और वो जो बहुत धीरे गया था जिससे विंग को पता ही नहीं चला था। और वांग जी जैसे विंग के पीछे आया था तो विंग को एहसास हो चुका था, और विंग जैसे ही पलटा तो विंग का बाथरूम जो एक साइड से नीचे हो चुका था, और वांग जी की नज़र जो बिल्कुल विंग के एक शोल्डर पर गई थी, विंग का एक शोल्डर, यहाँ तक कि विंग की एक साइड की चेस्ट भी जो ओपन हो चुकी थी। और विंग जो शॉक, क्योंकि विंग ने जैसे पीछे पलटा और वांग जी को देखा, तभी उसका बहुत बाथरूम जगह विंग देखता है, और विंग जो सिपर करने वाला था, पर उससे पहले वांग जी जो विंग के हाथ पर हाथ रख देता है, और विंग कांप जाता है। और विंग जो देखता है वांग जी को, और विंग जल्दी से अपनी चेस्ट को जो कवर करने लगता है आप। और विंग जो समझ नहीं पा रहा वो करे तो करे क्या, पर वांग जी जो देखता है विंग को, और वांग जी जो धीरे से विंग के शोल्डर को जो उससे ढक देता है, मतलब उसके बाथरूम को सही कर देता है। और फिर वांग जी जो धीरे से विंग की ओर जो झुकता है, उसके कान की ओर, और वांग जी जो बहुत ही सिड्यूसिंग भरी जैसी होती है, सिड्यूस करने वाली वॉइस, उस वॉइस में कहता है वाइफी सच में तुम बहुत ज़्यादा हॉट हो, और तुम्हारे पिंक से निपल मेरा मन कर रहा है मैं भी। और विंग जो इतना ज़्यादा शाय फील करता है, विंग जो अपना फेस बिल्कुल वांग जी चेस्ट में छुपा लेता है। विंग को नहीं पता क्या करे, विंग का बस ये मन कर रहा था वो छुप जाए, और वांग जी उसके काफ़ी करीब था, तो विंग जिसने अपना फेस वांग जी चेस्ट में छुपाया था, और विंग कहते आप शिमले तो। जब वांग जी सुनता है, वांग जी जो हल्का सा हंसता है, वांग जी विंग के कमर में हाथ डाल देता है, और विंग जैसे काँप से जाता है। विंग को तब फील होता है उसने क्या। और विंग जो अपने मन में अपने सर पे थप्पड़ मारता है कि ये क्या किया, वो अल्फा तुझे इतना ज़्यादा
इतना ज़्यादा वो तेरे साथ फ्लर्ट कराया और तेरे क्लोज होने की कोशिश करा और तूने। और विंग जैसे अपने आप को ही कोस रहा था, पर अब क्या कोसना था क्योंकि वांग जी तो विंग को अपनी बाहों में बिल्कुल भर चुका था। और वांग जी जो विंग की नेक से उसकी फेरोमोन्स की स्मेल फील कर रहा था। विंग जो भी अभी फ्रेश होकर आया था तो विंग के फेरोमोन जो काफ़ी ज़्यादा स्वीट वांग जी को फील हो रहे थे। और वांग जी जो अपनी नोज़ धीरे से विंग की नेक पर रब करता है और विंग जो बहुत टाइटली अपने हैंड से वांग जी की शर्ट को ग्रैब कर लेता है क्योंकि वांग जी ने अपना कोट निकाल दिया था। वांग जी अभी शर्ट में था और वांग जी की वो वाइट शर्ट। और वांग जी जैसे ही विंग वांग जी की शर्ट को ग्रैब करता है अपने हाथों से, वांग जी जो फील करता है उसे जो स्माइल आती है उसके फेस पर। और वांग जी धीरे से विंग के सैंड ग्लैंड पर, हाँ वांग जी की नोज़ विंग के सैंड ग्लैंड पर थी और वो काफ़ी सेंसिटिव एरिया था। वहाँ तो कभी भी सॉन्गले ने भी उसे किस करने की या मतलब वहाँ पर सॉन्गले ने भी विंग के सैंड ग्लैंड को टच करने की कुछ भी कोशिश नहीं की कभी, क्योंकि विंग ने साफ इनकार किया था उसे करीब आने से। हाँ वो कभी चेक्स पर कभी फोरहेड पर किस कर देता था, पर इससे ज़्यादा विंग ने कभी उसे इजाज़त नहीं दी। और अगर उसने एक दो बार कहा भी है मतलब बात की भी तो विंग ने साफ इनकार कर दिया। तो सॉन्गलैंड ने भी कोई बात नहीं, शादी के बाद कर लेंगे ये सब, जो उनके दोनों के ही साथ था, मतलब दोनों ने यही बात मतलब दोनों इसी बात पर राजी हुए थे। जो वांग जी था वो धीरे से विंग के जब सैंड ग्लैंड पर किस करता है, विंग जो हल्का सा काम से जाता है, विंग जो हल्के से जैसे अलग सी वॉइस निकाल देता है। शायद वो लाइट सा मौन था क्योंकि विंग का सैंड ग्लैंड बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव एरिया था और उसका हस्बैंड और उसका अल्फा उसके सामने खड़ा है। विंग एक में गया और उसके सामने एक अल्फा उसके सैंड ग्लैंड पर किस कराया, तो जाहिर सी बात है विंग जो रिएक्ट कर रहा था, विंग की बॉडी रिएक्ट कर रही थी। विंग चाहे ना चाहे पर विंग की बॉडी जो रिएक्ट कर रही थी, वांग जी फेरोमोन जो विंग को भी फील हो रहे थे। और वांग जी जैसे विंग की वो लाइट सी मॉर्निंग की वॉइस सुनता है, वांग जी तो जैसे विंग को देखने लगता है। और विंग जो शॉक था कि ये क्या था मतलब। और विंग जो सोच रहा था ये तो कभी सॉन्गलैंड के पास भी फील नहीं हुआ, इनके पास डर और सिर्फ दोनों फील हो रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है। और विंग जो अपनी नज़र नीचे कर रखा था, जो वांग जी था वो जो धीरे से विंग के चिक्स पर अपनी नोज़ रब करता है और कहते हैं वाइफी क्या हुआ, क्या तुम्हें अच्छा लगा। जब विंग ये सुनता है, विंग जो और ज़्यादा अपना फेस नीचे करने लगता है। जो वांग जी था कहते हैं वाइफी इधर देखो ना, देखो मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, एक बार देखो तो सही। और विंग पर अपना फेस जो नीचे से ऊपर कर ही नहीं रहा था। जो वांग जी था वो विंग की कमर को और भी ज़्यादा अपने करीब करता है और मतलब उन दोनों की बॉडी अब टच हो रही थी बिल्कुल प्रॉपरली, बिल्कुल जैसे हवा भी गुजरने की चांसेस ना हो वहाँ से। जो विंग था वो जो बहुत घबरा रहा था। जो विंग था मैंने आपसे कहा था ना मुझे टाइम चाहिए हस्बैंड। जब वांग जी था वो स्माइल करते थे, हाँ तो मैंने कहाँ कुछ किया है, तुम्हें टाइम दिया तो है ना। जब विंग ये सुनता है, विंग जो थोड़ा सा मुँह बनाता है, पाउट करता है क्योंकि विंग अपने मदर फादर का लाडला था। तो विंग थोड़ा बच्चे टाइप भी था, मतलब ऐसा नहीं कि वो मेच्योर नहीं था, मेच्योर था, पर कहते हैं ना अपने माँ बाप के साथ सामने वो थोड़ा बच्चों वाला बिहेव कर देता था, जैसे पाउट करके बात करना, थोड़ा मुँह बनाना, थोड़ा सा नखरे दिखाना, इस तरीके से। तो विंग जो थोड़ा पाउट करता है वांग जी की इस बात पर, क्योंकि वांग जी ने टाइम दिया है, कहाँ टाइम दिया है। और विंग जो थोड़ा सा मुँह बनाते हुए कहता है कहाँ आपने टाइम दिया है, आप क्या कर रहे हो ये। और विंग जब ये कहता है तो वांग जी जिसके फेस पर स्माइल आ जाती है, विंग का वो क्यूट सा पाउट देखकर वांग जी जो धीरे से विंग के लिप्स पर पैक कर देता है अचानक से। और विंग शॉक, क्योंकि वांग जी थोड़ा काफ़ी नीचे को कर चुका था अपना फेस और उसने विंग के लिप्स पर पैक कर दिया। विंग की हाइट ज़्यादा वांग जी से कम नहीं थी, वांग जी के मतलब विंग जो वांग जी के कान से थोड़ा सा ऊपर ही था, हाँ वांग जी से छोटा था पर कान से थोड़ा सा ऊपर। और मतलब कह दो विंग जो वांग जी के माथे तक होता है ना, माथे तक इस तरीके से आइस तक इस तरह था। जो वांग जी था वो मतलब विंग देखता है कि वांग जी ने क्या किया, तो विंग शॉकिंगली देख रहा था कि ये क्या है। जो वांग जी था वो कहता है क्या हुआ, अगर तुम ऐसे ही पाउट करोगे तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा अल्फा अपने आप को रोक पाएगा। विंग तुम कैसे कैसे अपने अपने इस अल्फा पर जुल्म कर सकते हो, इतना मासूम सा अल्फा, बताओ तुम उस पर ऐसे जुल्म करोगे। जो विंग तो पर मैंने तो कुछ, अच्छा कुछ नहीं किया तुमने, हाँ तुम ये बाथरूम पहन कर बाहर आए, तुम जानते हो तुम इसमें कितने ज़्यादा हॉट लग रहे हो। और वांग जी जो अपना एक हाथ जो मतलब एक हाथ तो विंग की कमर में था और वांग जी अपना दूसरा हाथ विंग के हेयर में डालते हुए विंग के हेयर को टच करते हुए कहता है तुम्हारे ये गिले से बाल और इनसे आती हुई स्मेल, और तुम जानते हो ये बाल कैसे तुम्हारे फेस पर आ रहे हैं, कैसे तुम्हारी नेक को टच कर रहे हैं, क्या ये मुझे कितना अपने और अट्रैक्ट कर रहे हैं जानते भी हो। और तुम्हारी ये आइज़, ये भीगी पलके, तुम्हारे ये चिक्स, तुम्हारे ये लिप्स विंग कितने ज़्यादा पिंकिश है, मेरा मन कर रहा है मैं अभी इन्हें चबा जाऊँ। और विंग जब ये सुनता है, विंग अपना मुंह खोल के जैसे देख ही रहा था वांग जी को, ये क्या कह रहा है उसका अल्फा। और वांग जी जो फिर धीरे से कहता है और तुम्हारी ये फ्रेगनेंस विंग कितनी ज़्यादा रिफ्रेश है, और जानते हो तुम्हारी ये लेग्स जो विजिबल हो रही हैं। और वांग जी कहते हुए जो विंग की आइस में देख रहा था, और विंग जिसके चिक्स और भी ज़्यादा रेड हो रहे थे, यहाँ तक कि विंग की नेक भी। और वांग जी कहता है कितनी ज़्यादा सेक्सी लग रहे हो तुम जानते भी हो। और विंग जो विंग था वो देख रहा था, जो विंग था वो कुछ नहीं कहता, वांग कहता है सुनो तो। जो विंग था जी, जो वांग जी था वो कहता है जानते हो मैं तो शॉक हो गया था तुम्हें देखकर। विंग जो ये सुनता है, विंग थोड़ा कन्फ्यूज, शॉक पर क्यों क्यों। जो वांग जी था वो धीरे से विंग के हेयर में जो अपना बाल डाले हुए था उन्हें उनसे जैसे थोड़ा सा खेला था, वांग जी धीरे से अपना हाथ धीरे धीरे
नीचे करता है और वो तो धीरे से विंग के शोल्डर पर रखता है, बाथरूम के ऊपर ही। और विंग देख रहा था वांग जी का हाथ धीरे धीरे नीचे जा रहा था और विंग देख रहा था क्या क्या करने क्या मैं। और विंग जो अपने माइंड में प्रोसेस ही कर रहा था कि करने की कोशिश क्या कर रहे हैं, पर उससे पहले ही जो वांग जी विंग की चेस्ट पर हाथ रख के उसे प्रेस कर चुका था। और विंग जो ना चाहते हुए भी उसके माउथ से एक मौन निकल चुका था। और विंग जो कहता है हस्बैंड। और वांग जी जो विंग के मुँह से वो मॉर्निंग की वॉइस सुनकर और वो जो उसने हस्बैंड कहा, वांग जी जैसे क्रेजी सा हो रहा था। वांग जी देख रहा था विंग को अपनी इंटेंस आइज से, या कह सकते हैं अपने लस्ट की आइज से, क्योंकि वांग जी का सच में मन कर रहा था अपने अपने विंग को अभी अपना क्लेम करने का, अभी अपना खाने का और अभी अपना उसे मार्क करने का। और विंग जो देख रहा था वांग जी का हाथ अभी भी उसकी चेस्ट पर था। और विंग जैसे देखता है, विंग जो अपने हाथ से वांग जी का हाथ जल्दी से हटाता है, क्या क्या करें आप। और विंग जो झटपटाने लगता है वांग जी के बाहर से निकलने के लिए। जो वांग जी था वो विंग को वहीं पर जो डोर था उस पर ही पिन कर देता है, मतलब वो कबर्ड का डोर था उस पर ही। और वांग देता है क्यों दूर जाने की कोशिश कर रहे हो, तुम मेरी वाइफ हो। जब विंग ये सुनता है तो विंग जैसे शांत हो जाता है, हाँ वो उसका वाइफ है, उसका हक है। और विंग जो अपनी नज़रें नीचे कर लेता है, जो वांग जी था वो देख पा रहा था विंग सैड हो गया है। वांग जी था तो क्या हुआ। जब विंग था हाँ मैं वाइफ हूँ आपका, आप हस्बैंड मेरे। सॉरी मैंने आपको मना किया ना, आप कर सकते हो मुझे टच, मैं जानता हूँ आप मेरे हस्बैंड हो। तो वांग जी जो था उससे पहले विंग के लिप्स पर फिंगर रख चुका था। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, सिर्फ इसीलिए तुमने टच नहीं करना चाहता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग। और जब विंग ये सुनता है वो शॉक, प्यार, एक कब प्यार हो गया। जब विंग था वो देख रहा था वो अपनी सवालिया इससे। जब वांग जी था वो कहता है हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये तो नहीं कहूँगा कि कब से करता हूँ क्योंकि शायद तुम समझ नहीं पाओगे क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, पर हाँ ये सच है, तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ बेइंतहा, तुम सोच भी नहीं सकते वहाँ तक तुमसे प्यार करता हूँ। जैसे जैसे विंग सुन रहा था विंग का दिल जैसे थोड़ा हैप्पी हो रहा था, वांग जिससे प्यार करता है मतलब उसका हस्बैंड। जो विंग था वो कहता है हाँ आप सच कह रहे हो। जो वांग जी विंग था जब वो बोलता है तो वांग जी फिंगर से जो विंग के लिप्स टच हो रहे थे, जो वांग जी था वो कहता है ऑफ कोर्स मैं झूठ क्यों बोलूँगा, तुम मेरे उम्मीद का हो, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ विंग, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें टाइम ज़रूर दूंगा, पर ज़्यादा मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊँगा क्योंकि तुम ही सोच सकते हो ना, जब हम किसी से इतना प्यार करें तो क्या उससे दूर रह सकते हैं, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता विंग, इसीलिए समझो मेरी फीलिंग्स को। विंग जो सुन रहा था और विंग जो कुछ नहीं कहता, वांग जी कहता है अच्छा ठीक है चलो क्या ढूंढ रहे थे तुम। और वांग जी तो विंग को छोड़ चुका था, विंग तो देख रहा था, वांग जी देख पा रहा था विंग अभी सैड है, मतलब वांग जी विंग का मूड जो थोड़ा फ्रेश करने की कोशिश कर रहा था, अपनी ओर करने की कोशिश कर रहा था कि विंग सॉन्गलैन के बारे में ना सोचे, वो उसके बारे में सोचे और विंग रोए ना, क्योंकि विंग की वो सूझी हुई आई वांग जी को अच्छी नहीं लग रही थी। वांग जी चाहता था कि उसका ओमेगा सिर्फ उसके बारे में सोचे, वांग जी को कहीं ना कहीं जेलसी भी हो रही थी कि उस सॉन्गलैन को विंग सोच रहा है, क्यों सोच रहा है, वो उसका अल्फा नहीं है, वांग जी उसका अल्फा है, तो विंग क्यों नहीं उसके बारे में सोच रहा। और वांग जी इसलिए ये सब हरकतें भी कर रहा था कि विंग का टेंशन पूरी तरह उस पर जाए, और विंग का टेंशन जा भी रहा था और विंग कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो भी रहा था अपने गम से। वांग जी जो कहते हैं क्या कर रहे थे यहाँ, जो विंग था कपड़े कपड़े देख रहा था मैं, मेरे क्लोथ। जो वांग जी था वो कहते हाँ तुम्हारे क्लोथ हो, सुबह तुम्हें मिल जाएंगे, तुम मेरे क्लोथ पहन लो भी। और वांग जी जो विंग को एक शर्ट देता है, जो विंग था वो देखता है वो शर्ट जो बिल्कुल वाइट कलर में थी। जो वांग जी था वो फिर देखता कहता तुम्हें मेरा ट्राउज़र तो नहीं आएगा, हाँ एक काम करो ये पहन लो। और वांग जी जो विंग को अपना एक शॉर्ट देता है, मतलब विंग वांग जी के थोड़े बहुत कपड़े थे जो विंग वांग जी को आते नहीं थे, वो छोटे हो चुके थे पर वो एक कबर्ड के एक साइड ही पड़े रहते थे, तो वांग जी ने वहीं से दिया था। हाँ वहाँ पर ट्राउज़र भी था पर वांग जी ने वो नहीं दिया क्योंकि वांग जी विंग को ऐसे ही देखना चाहता था। जो विंग था वो देखता ये वो जो वांग जी मतलब विंग की थाइस तक आता थोड़ा नीचे, मतलब गोडों से थोड़ा ऊपर, इतना वो शॉर्ट था। जो विंग वांग जी होता एक्चुअली विंग मेरे थोड़े लूज क्लोथ हैं तो तुम्हें मुझे नहीं पाएंगे, हाँ अगर तुम्हें ये नहीं पहना है शर्ट में रहना है तो कोई बात नहीं। पर विंग जल्दी से उसके हाथ से ले नहीं नहीं मुझे पहना है, और विंग जल्दी से वो लेकर बाथरूम में भाग जाता है। जब वांग जी था वो तो हंसता है, कहता है विंग तुम मेरा सच में बहुत ज़्यादा क्यूट हो, पता नहीं मैं कैसे अपने दिल को संभालूंगा, तुम्हें तुमसे दूर कैसे रहूँगा, तुम्हें चाहता हूँ मैं अब तुम्हें बस अपनी बाहों में भर लूँ और इतना प्यार करूँ इतना प्यार करूँ इतना प्यार करूँ कि तुम पूरी दुनिया को भूल जाओ, तुम्हें अगर याद रहे तो सिर्फ मैं तुम्हारा अल्फा तुम्हारा हस्बैंड। और वांग जी कहते हुए जो स्माइल करता है, और वांग जी कहता है हाँ मुझे भी तो फ्रेश होना है। और वांग जी सोचता है कि अभी तो विंग चेंज करा है, इतने वो फ्रेश होकर आ जाएगा। वांग जी जो जल्दी से रूम से निकलता है, जब वांग जी रूम से निकलता है तो बाहर जो सब लोग अपने अपने रूम में जाकर सो चुके थे क्योंकि इस अभी तक काफ़ी नाइट हो चुकी थी। और लैन किरण और वांग जी तो मतलब वहीं से खाना खाकर आए थे, और यहाँ तक कि लैनी वो सभी मतलब अपना खाना वगैरह खाकर वो सो चुके थे। और वांग जी जो जल्दी से साइड वाले रूम में जाता है, वहाँ पर फ्रेशनअप होता है और वो जल्दी से आता है रूम में। जब वो रूम में आता है तो वो देखता है विंग जो बैठा था, विंग जो वॉशरूम से आया था उसने देखा था वांग जी वहाँ कहीं नहीं था। विंग ने सोचा कि वो कहीं और है, मतलब बालकनी पूरे रूम को अच्छे से चेक किया पर वहाँ नहीं था वांग जी। तो विंग ने सोचा वो तो शायद कहीं चले गए, और विंग जो बेड पर बैठा ही था तभी वांग जी आ चुका था क्योंकि वांग जी गया जल्दी से नहाया और वो जल्दी से आ गया। और वांग जी जिसने एक टी शर्ट पहनी हुई थी और एक ट्राउज़र,
वांग जी जैसे ही रूम के अंदर आता है, वांग जी बाल भी गिले थे, मतलब उसने बाल भी नहीं सुखाया, वो जल्दी से वॉशरूम में फ्रेश हुआ और फिर वांग जी अपने क्लोथ यहीं से लेकर गया था, नाइट सूट। तो वांग जी वही नाइट सूट अपने पहनकर आ चुका था, एक टी शर्ट और ट्राउजर, वो नाइट सूट था, वो भी बिल्कुल व्हाइट कलर में था। और वांग जी ने जो विंग को क्लोथ दिए थे वो भी पूरे व्हाइट थे। जो विंग था वो देख रहा था ये व्हाइट, और वांग जी विंग फिर अपने कपड़े को देखता है, मतलब सेम सेम। और वांग जी जल्दी से रूम का डोर ओपन बंद करता है अपने, और फिर वो जल्दी से बेड पर कूद कूद सा जाता है बिल्कुल। जो विंग था वो तो घबरा जाता है, विंग पीछे हटता है कि क्या कर रहे हो आप। जो वांग जी कहता है स्वीट हार्ट कुछ नहीं, मैं तो बस तुम्हारे पास आया हूँ, क्या तुमने मुझे मिस नहीं किया। जब विंग ये सुनता है वो सोचता है मिस, अब अभी तो कह दिखे थे ये मिस। जो वांग जी कहता है क्या हुआ बॉबी, क्या तुम्हें मेरे याद नहीं आई, हाँ अपने अल्फा की याद नहीं आई। जो विंग वो, और विंग कुछ नहीं पता, वांग जी हंसता है, वो कहता है अच्छा कोई बात नहीं, आओ इधर, बताओ क्या तुम्हें भूख लगी है। जो विंग था वो जो अपना सर नाम हिलाता है, वांग जी जो जल्दी से विंग की कमरे में हटा डालता है, अपने और खींच लेता है, क्योंकि विंग बिल्कुल हेडबोर्ड से टेक लगा कर रखा था। तो वांग जी धीरे धीरे विंग के पास गया और विंग के कमरे में हाथ डाला, उसे खींच लिया बिल्कुल। विंग जैसे लेट हुआ था और विंग कहता क्या क्या, और विंग जैसे चीखने वाला था, पर वांग जी जो विंग के मुंह पर हाथ रख देता है, क्या हुआ तुम इतना डर क्यों जाते हो, हाँ तुम्हारा हस्बैंड हूँ, एक्सेप्ट कर लो ना मुझे। जो विंग तो देख रहा था पपी आइस से, वांग जी ने तो विंग के पूरे मुंह को ही बंद कर दिया था उसके मुंह पर हाथ रख के। वांग जी कहता है स्वीट हार्ट तुम्हारा हस्बैंड हूँ, हस्बैंड, और तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करता हूँ, हाँ क्या एक मौका नहीं दोगे, चलो आज नाइट तो मैं जाने दे रहा हूँ, छोड़ दे रहा हूँ। तुम जानते हो कोई भी अपना कोई भी अल्फा अपने ओमेगा को नहीं छोड़ता इस नाइट पे, पर मैं छोड़ रहा हूँ। कोई बात नहीं, तुम्हारा वो एक्स खैर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जो भी है, पर आज ही तुमसे मतलब याद नहीं करो, मत करो ना याद। तो विंग तो देख रहा था वांग जी कहना क्या चाहता है, मतलब उसे भी समझ नहीं आ रहा था। जब वांग जी था बताया देखो अब तुम मेरे ओमेगा हो, तुम किसी और अल्फा को याद करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा विंग, प्लीज़ ना पाओगे मत याद करो उसे। जो विंग था वो देख रहा था, विंग कहता है मैं तो याद नहीं कर रहा उन्हें। जब वांग जी सुन रहा था अच्छा तो तुम क्या सोच रहे थे। जो विंग था वो अपनी आई से धराधर करता है। जो वांग जी कहता है बताओ मुझे झूठ बोलोगे, हाँ मैं तुम्हारा अल्फा हूँ, क्यों झूठ बोल रहे हो। वैसे भी मुझे पता है हाँ तुम मुझसे प्यार करते थे, पर फिर भी स्वीट हार्ट मत याद करो उसे। जो विंग था वो तो जैसे इतने मीठे मीठे वर्ड्स सहन ही नहीं कर पा रहा था, मतलब एक अजनबी इंसान से आपके अचानक से शादी हो जाए और उसके बाद वो इंसान ऐसे बिहेव करे जैसे जन्म जन्मों के साथी हो, तो जाहिर सी बात है इंसान को ऑकवर्ड लगेगा ही। इसी तरह विंग को भी थोड़ा लग रहा था, हाँ वो एक्सेप्ट करता था, वो उसका हस्बैंड है, जाहिर सी बात है शादी हुई थी, पर फिर भी जो विंग था वो अपनी एज दिलाता रहता। वांग जी थे बताओ ना क्या हुआ, तुम मुझे याद कर रहे थे ना, मुझे झूठ बोल रहे हो तुम। विंग तुम मुझसे कैसे झूठ बोल सकते हो, मैं तुम्हारा लड़का हूँ। जो विंग नहीं कर रहा था मैं उससे याद, आप यकीन क्यों नहीं करे, अगर नहीं करे थे तो बताओ फिर क्या याद सोच रहे थे तुम, हाँ। जो विंग था वो देखता है वांग जी को, और विंग जी वो मैं, हाँ बोलो क्या सोच रहे थे, मुझे जाना है। मैं आपको क्या बताऊँ। और विंग क्या कर दूसरी साइड करवट लेने की कोशिश करता है, पर विंग तो शौक हो जाता है क्योंकि वांग जी तो बिल्कुल उसके ऊपर आ चुका था। और विंग तो शौक था, वांग जी ने जैसे सुना विंग नहीं बताना चाहता, तो वांग जी बिल्कुल विंग के ऊपर आ चुका था और अपना वेट विंग के ऊपर डाल चुका था। जो वांग जी थे अच्छा तुम नहीं बताओगे। जो विंग तो हाँ हाँ, और वांग जी जो धीरे से विंग के चिक्स पर किस करता है, देख लो अगर तुमने नहीं बताया तो ये किस तुम्हारे चिक्स से लेकर धीरे धीरे तुम्हारी पूरी पूरी बॉडी पर होगी विंग। क्या तुम चाहते हो, हाँ क्या तुम चाहते हो हमारी वेडिंग नाइट मनाना। वैसे ज़्यादा अच्छा है, एक काम करो मत बताओ, मैं वेडिंग नाइट ही मना लेता हूँ। जो विंग ये सुनता है विंग देता है, पर वांग जी जो विंग के नेक को किस करने लगा था, शक्कर लेने लगा था। और विंग जी इसकी सांसें अचानक से हैवी हो चुकी थी, यहाँ तक कि उसके दिल की धड़कनें भी। जो विंग था मैं आपके आपके बारे में सोच रहा था। विंग एकदम कह चुका था। जब वांग जी सुनता है वांग जी रुक जाता है, वांग जी क्या मेरे बारे में। जो विंग था हाँ। जो वांग जी था अच्छा क्या सोच रहे थे। जो विंग था पहले पहले आप हट जाइए ना। जब वांग जी सुनता है वो देख रहा था विंग को देखते हुए क्यों मुझे तो ऐसे अच्छा लग रहा है ना। जो विंग था वो देख रहा था वांग जी अपना फेस विंग के बिल्कुल करीब लाकर ये बात वांग जी ने कही थी। जो विंग था मुझे प्लीज़ हट जाइए ना, मुझे अभी सही नहीं लग रहा। जब वांग जी अच्छा अच्छा ठीक है भाभी, और वांग जी जो साइड में जाता है, पर वो विंग को हक करता है, मतलब विंग के कमरे में हाथ डाल कर उसे बिल्कुल अपने क्लोज करता है। विंग देख रहा था, विंग जो वांग जी के हाथ को हटाने की कोशिश करता है। वांग जी कहता है देखो अगर तुमने मुझे दूर करने की कोशिश की ना विंग, तो पता नहीं मैं क्या कर जाऊँगा। क्या तुम चाहते हो कि आज मैं तुम्हें प्रेग्नेंट कर दूँ। जब विंग ये सुनता है विंग जो अपने हाथ तक की मोमेंट रोक देता है और विंग नहीं हटाता। जो वांग जी कहता है बताओ आप क्या सोच रहे थे हाँ मेरे बारे में। जो विंग था वो कुछ नहीं कहता, वांग कहता है देख लो अगर तुमने इस बार नहीं बताया ना तो मैं अगली बार रुकने नहीं वाला। जो विंग कहता है हाँ मैं बताता हूँ ना, आप बहुत ज़्यादा शिमलेस हो। जब वांग जी सुनता है वो देख रहा है शिमलेस। जो विंग तो हाँ आप बहुत शिमलेस हो, मैं जब से आपके पास आई हूँ आप ऐसे शिमलेस वाली हरकतें कर रहे हो, आप क्या किसी और में का। जो वांग जी बिल्कुल भी नहीं। वांग जी जो बिल्कुल स्टिफ होकर कह सकते हैं अपने रियल ऑरा में, मतलब विंग के साथ वो जैसे अलग ही पर्सन हो इस तरीके से बिहेव करा था। पर अभी वांग जी का फेस बिल्कुल कोल्ड था और आवाज़ बिल्कुल बिल्कुल मतलब बिल्कुल ठंडी, ऐसी कि सामने वाले इंसान अगर सुने तो वो जैसे घबरा जाए। और विंग भी हल्का सा घबरा चुका था। वांग जी आता है विंग के फेस को टच करते हुए कभी भी अपने माइंड में ये मत लाना कि मैंने कभी भी किसी और ओमेगा को टच किया हो या उसके साथ ऐसा हरकत किया हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये बात मैंने तुमसे कह दी है, और मैं ये हरकतें सिर्फ तुम्हारे साथ ही कर सकता हूँ। तुम मेरी वाइफ हो, मेरे लाइफ पार्टनर हो, तुम पर मेरा हक है और मुझ पर तुम्हारा हक है। और ये सारा बिहेव करने का, चाहे शिमलेस बनने का, गुस्सा करने का, प्यार करने का,
नाराज़गी जताने का सारा हक मैं तुम पर ही जताऊँगा। तुम पर ही मेरा हक है और तुमसे ही मैं सारे अपने हक लूँगा। जो विंग तो देख रहा था कि मतलब क्या। जो वांग जी था कहता मैंने तुम्हारे अलावा ना तो किसी के बारे में सोचा है और ना ही किसी को अपने करीब आने दिया है विंग। जो विंग तो वो देख रहा था क्या सच में अल्फा सच कह रहा है। हाँ उसके फादर जब विंग को जैसे धीरे धीरे याद आ रहा था, मतलब उसके फादर कहते थे कि वांग जी बहुत अच्छा अल्फा है, वो किसी ओमेगा को आंख उठाकर नहीं देखता, ये सब तो विंग को भी याद आ रहा था क्या सच में ये सच है। पर बहुत सी चीज़ें होती हैं कि टीवी पर तो मतलब वही दिखा देते, इंसान पैसों की पावर लगा देता है, तो हो सकता है ना वांग जी की हो, मतलब वांग जी जिस तरीके से बिहेव कर रहा था तो विंग के मन में यही आ रहा था कि इसके पास और भी ओमेगा है और कहीं वांग जी उसकी बॉडी, मतलब विंग इतना प्रीटी है तो क्या उसकी बस बॉडी पाने के लिए सब कर रहा है। विंग जो यही सब सोच रहा था। जब वांग जी था वो कहता है ठीक है तुम्हें अगर ये सब अभी नहीं करना, मैं वैसे भी करने नहीं वाला था, मैं बस तुम्हें टीज कर रहा था क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था तुम्हारे भी क्यूट से रिएक्शन देखकर। पर कोई बात नहीं, अगर तुम्हें वो पसंद नहीं आ रहा तो रहने दो, सो जाते हैं हम। और वांग जी जो हक कर लेता है विंग को और कहता है पर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें हक करके ही रखूंगा। अच्छा मानो बुरा मानो या कुछ भी मानो पर तुम मेरे हो और ये तुम्हें मानना ही होगा। और वांग जी विंग का फेस बिल्कुल अपने चेस्ट में छुपाते हुए विंग को, मतलब एक हाथ वांग जी का जो विंग के बैक पर था, मतलब थोड़ा ऊपर की साइड कमर से ऊपर, और एक हाथ वांग जी का विंग की कमर में था। और विंग आधे से ज़्यादा तो वांग जी के ऊपर ही लेट चुका था क्योंकि वांग जी ने हगी उसे इस तरीके से किया था और बहुत ही टाइट, इतना टाइट जैसे विंग उससे दूर होने वाला हो। विंग जो बहुत ज़्यादा जैसे जैसे उसने किसी ने जकड़ लिया उसे, और विंग जो तीर होने की कोशिश करता है पर वांग जी जो विंग को और टाइट हक करता है और वांग जी कहते हैं मत तोड़ जाओ ना प्लीज़। जो विंग था कहता है हस्बैंड आप बहुत ज़्यादा टाइट मुझे किए हुए, मुझे मुझे सांस नहीं आ रही। जब वांग जी सुनता है वांग जी जैसे होश में आते हैं सांस, और वांग जी जो विंग को थोड़ा दूर कर देता है, मतलब अपनी ग्रिप को थोड़ा लूज़ कर देता है तो विंग को सांस आती है। पर हाँ वांग जी ने विंग को दूर नहीं किया था, बस ग्रिप को लूज़ कर लिया था जिससे विंग जो कंफर्टेबल मतलब अच्छे से लेट पाए। और विंग जिसे वांग जी के फेरोमोन्स की जो पता मतलब स्मेल हो रही थी, वांग जी के फेरोमोन्स, वो सैंडलवुड के फेरोमोन्स जो विंग की नोज़ में जा रहे थे और विंग को वो सैंडलवुड फेरोमोन्स काफ़ी अच्छे भी लग रहे थे। जो विंग था वो वांग जी कह सकते हैं फर्स्ट टाइम किसी अल्फा के इतने करीब था इस तरीके से। हाँ उसने सॉन्गलैंड को हक किया है, ऐसा नहीं कि हक नहीं किया, हक किया है, वो हक करके बैठे हुए रहते थे पर इस तरीके से मतलब कभी बेड पर एक दूसरे की बाहों में, वो भी इस तरीके से। विंग को ऐसा लग रहा था कि अगर वो कोशिश भी करेगा तो वांग जी की बाहों से नहीं छूट पाएगा। ऐसा कभी भी उनके बीच हुआ नहीं, हक हुआ है पर बहुत सॉफ्टली, ऐसा कभी ऐसा नहीं कि बस उनके बीच से सांस हवा भी ना गुजर सके, ऐसा कभी नहीं हुआ। पर अभी वांग जी ने विंग को बिल्कुल ऐसी जगह रखा था कि जैसे अगर हवा भी उनके बीच से गुजरी तो वो भी जैसे वांग जी को दूरी फील कराएगी, और इसीलिए वांग जी ने इतनी टाइटली विंग को कर रखा था। और विंग सोच रहा था क्या सब सच है, क्या मुझसे प्यार करता है, हाँ ये मेरे हस्बैंड है और अब मैं इनका हूँ। अब सॉन्गलैंड मेरी लाइफ में कुछ नहीं, नहीं कुछ भी नहीं। और विंग जिसकी आंखें थोड़ी नम थी पर हाँ वो जानता था अब वो किसी और का हो चुका है, कोई और उसका हस्बैंड बन चुका है, उसकी जिम्मेदारियाँ, यहाँ तक कि उसका प्यार, उसकी बॉडी, उसकी सोल, हर चीज़ पर अब उसका हक है जिसका वो है। और जिसका वो होना चाहता था वो तो खुद उसे ठुकरा कर गया है ना, कोई मजबूरी नहीं थी, वो उसकी मंजूरी थी। वो चाहता था उसे शादी करके वहाँ रह सकता था और करियर तो वो यहाँ भी बना सकता था ना। वो स्ट्रगल करती कोई बात नहीं, उसे वहाँ से ऑफर आया वो चला गया उसे छोड़कर। क्या उसके प्यार की कीमत उसकी नज़रों में सिर्फ इतनी थी? और चलो अगर जाना भी था कोई बात नहीं, जाना था तो जा सकता था, एक बार बताना तो ज़रूरी समझ सकता था ना। और ऐसा तो नहीं कि उसने आज ही बुलाया तो वो आज ही चला गया, नहीं, उसे काफ़ी टाइम पहले से पता था क्योंकि सॉन्ग ने लिखा था कि उसने 1 महीना हो चुका है, तो उसे 1 महीने से पता था। क्या वो बता नहीं सकता था? वो एक बार उससे कहता कि विंग मैं अभी शादी नहीं कर सकता, मैं बाद में करूँगा क्योंकि मुझे अपने करियर को चूज़ करना है। तो वो कहता ना कि कोई बात नहीं, उसका उसका इंतज़ार करेगा, या वो भी उसके साथ जाता। वो सॉन्गलैंड से 1 रुपया नहीं लेता, वो खुद कमाता है, उसके फादर उसकी हेल्प करते। इतने भी वो गरीब नहीं है, हाँ वो मिडिल क्लास है, पर इतने भी नहीं कि विंग की ख्वाहिशें या विंग की इच्छाएं वो पूरी ना कर सके, वो सब करते। पर सॉन्गलैंड को ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, वो शादी करके साथ भी जा सकते थे, कुछ भी हो सकता था। पर सॉन्गलैंड ने कुछ नहीं सोचा, उसने बस अपने बारे में सोचा कि उसे विंग को नहीं करियर को चूज़ करना है, और उसने एक खिलौने की तरह विंग को छोड़ दिया। और विंग के माइंड में सब चल रहा था। दूसरी साइड वांग जी, उसके माइंड में तो बहुत ज़्यादा चल रहा था। वांग जी जो सोच रहा था अपने मन में कि विंग अब बस तुम मेरे हो और मैं तुम्हें कहीं नहीं जान दूंगा, कहीं भी नहीं, तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर पाएगा। और इस बार चाहे वो मॉम हो या फिर वो, मैं किसी को अपने करीब तुम्हारे और मेरे बीच नहीं आने दूंगा। तुम फिक्र मत करना, इस बार तुम्हारा अल्फा कोई गलती नहीं करेगा, ना तो तुमसे दूर होने की, ना ही तुम्हें हर्ट करने की, और ना ही तुम पर विश्वास ना करने की, और ना ही तुम्हें बेइज्जत करने की। कोई गलती मैं नहीं करूँगा। जो मैंने गलती की है नवीन, प्लीज़ प्लीज़ अपने अल्फा को माफ़ कर देना। तुम्हारा अल्फा सच में नादान था, बेवकूफ़ था, वो ना समझता। वो सोचता था कि जो मदर कहती है वो सब सच होता है, सब अच्छा ही तो होता है, क्योंकि मदर तो कभी अपने बच्चे से झूठ नहीं बोलेगी ना, वो तो हमेशा अपने बच्चों का अच्छा ही मानेगी। पर मैं कैसे भूल गया था, वो मदर सिर्फ मेरी है, तुम्हारी नहीं। और तुम्हारे बुरे के चक्कर में उन्होंने
मेरा कब पूरा कर दिया वो खुद नहीं जानती, और मेरा ही नहीं, यहाँ तक कि उन्होंने अपना भी पूरा कर दिया। और वांग जी ये सब सोच रहा था और उसकी आंखों में जो काफ़ी फ्लैशेस चल रहे थे। तो स्वीट हार्ट्स, हम अब एक फ्लैशबैक स्टार्ट करते हैं। आखिर ये सब हुआ कैसे, मतलब वांग जी कैसे विंग को इतना प्यार करने लगा अचानक से, क्योंकि वांग जी और विंग ना तो पहले कभी मिले, ना बात हुई, ना देखा, कुछ नहीं। तो कैसे कैसे वांग जी विंग से प्यार करने लगा और कैसे विंग वांग जी से। और ये तो आप जानते हो कि वांग जी मरकर वापस आया है। तो क्या किया था वांग जी ने आखिर अपनी फर्स्ट लाइफ में कि उसे इतना ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है विंग से बुरा करने का। उसने विंग के साथ ऐसा बुरा क्या किया था कि वांग जी विंग से भी माफ़ी मांग रहा है। हाँ भली मन में, पर वो माफ़ी मांग रहा है। और वो इस बार वादा भी कर रहा है कि वो विंग के साथ कुछ गलत नहीं करेगा। और अपनी मॉम को कह रहा है क्या मैडम लैन इसमें शामिल थी। तो चलिए हम देखते हैं फ्लैशबैक में। वांग जी जो रिंग लिए खेड़ा था, हाँ ये वही टाइम है जब वांग जी और विंग की शादी हो रही थी। वांग जी जो देख रहा था और उसने बस नॉर्मली विंग की फिंगर में रिंग पहना दी थी। और वांग जी ने कोई फील नहीं किया था उसका ओमेगा सामने वाला क्या फील कर रहा है, कुछ नहीं। और वांग जी जिसकी शादी हो गई थी सब कुछ वैसे ही हुआ था। वांग जी विंग को गिफ्ट मिले थे, उन्होंने आशीर्वाद वगैरह लिया था और फिर वहाँ से विंग को कार में बिठा दिया गया था। मैडम भी उन्होंने विंग को वैसे ही समझाया था कि अब वो अपने रिश्ते में आगे बढ़े, अपने रिश्ते को संभाले और अपने अल्फा को भी एक्सेप्ट करे और जो भी पुराना था उसे सब भूल जाए। और विंग जो अपने रिश्ते को संभालने के लिए वो चल चुका था, हाँ अब वो भूल जाएगा, सॉन्गलैन को दिल से निकाल देगा। और विंग ने ये बात उसी वक्त ठान ली थी। और विंग जो कार में बैठा हुआ था, विंग रो रहा था। आज इस टाइम भी विंग के हाथ दोनों उसकी गोद में थे, उन पर जो आंसू टप टप गिर रहे थे। पर वांग जी जो साइड में ही बैठा था वो फ़ोन चला रहा था। उसकी एक मीटिंग जो कैंसिल हो चुकी थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, पर उसकी कैंसिल हो गई थी क्योंकि शादी में काफ़ी टाइम लगा था और लगभग शाम होने वाली थी, तो वो अपनी मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया था। और वांग जी जो आता है अपने विला पर, जैसे ही वांग जी आया था ड्राइवर ने वांग जी का डोर ओपन किया तो वांग जी बाहर निकल के डायरेक्टली मैंशन के अंदर चला गया था। जैसे ही वांग जी मैंशन के दरवाजे तक पहुंचा था तभी लैन किरण आए थे, क्योंकि उन्होंने देखा था कि वांग जी जा रहा है, पर उन्हें मतलब वो चिल्लाते ये सीन लगा क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सर्वेंट वगैरह और गार्ड वगैरह थे। वो जो ड्राइवर था उसने विंग की ओर को भी दरवाजा ओपन कर लिया था और विंग तो बैठा था। लैन किरण तभी विंग को आ देते हैं, वो कहते हैं विंग बेटा बाहर आओ, और वो विंग को आ देते हैं। विंग बाहर आता है और मिस्टर लैन किरण विंग को मैंशन में लेकर जाते हैं। वांग जी के पीछे पीछे लैन किरण और विंग आ चुका था। जब मैडम लैन वो इसी तरह सोफे पर बैठी हुई थी, वो जब आती है वो फिर से सवाल करती है कि आखिर ये कौन है वांग जी, ये मतलब वांग जी और आप तो शादी में गए थे तो ये किसे उठा लाए जो ब्राइड के रूम में है। तो मैडम मिस्टर लैन जो अपनी वाइफ को लेकर जो रूम में जा चुके थे और वांग जी से कह जा चुके थे कि वो लेकर जाए विंग को। और वांग जी जो फिर देखता है विंग की ओर, और वो जो वांग जी विंग से कहते हैं चलो, और वांग जी जो आगे चलने लगा था, विंग जिसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था उसके फेस पर वेल था। और विंग जो देख रहा था 40 स्टेप मतलब आवाज़ आ रही थी, तो विंग जिसने अपने एक हाथ से थोड़ी सी वेल ऊपर की थी, और विंग जो वांग जी पीछे पीछे रहा था। वांग जी कदम ही विंग को दिखाई दे रहे थे, बस उसके शूज़ ही। और विंग बहुत मुश्किल से जाता है वांग जी पीछे, क्योंकि उसे आहट हो रही थी कि किस साइड चला जाए। तो विंग भी अपने कदम बढ़ाने जल्दी जल्दी चलने की कोशिश कर रहा था। विंग का गाउन जो काफ़ी ज़्यादा हैवी था, क्योंकि मैडम वी जिनका एक ही बच्चा था ओमेगा सन, तो उन्होंने बहुत अच्छे थे, बहुत ही हर चीज़ मतलब काफ़ी लग्जरियस। हाँ भले ही वो मिडिल क्लास थे, पर उन्होंने अपनी हैसियत के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, सब कुछ तैयारी की थी। तो विंग को जो रूम में जैसे ही विंग जाता है तो विंग जो देखता है, क्योंकि वांग जी जो सीढ़ी से डायरेक्टली रूम में जा चुका था, पर विंग सीढ़ी पर खड़ा हो चुका था क्योंकि उसे नहीं पता कौन सा रूम था। विंग तो बहुत मुश्किल से यहीं तक आया था। विंग जैसे ऊपर खड़ा हुआ तो विंग ने देखा रूम, और विंग कन्फ्यूज़ था। और विंग तो सोच रहा था मैं क्या करूँ। विंग जो अपनी बेल उठा भी नहीं सकता था क्योंकि ये तो उसका हस्बैंड उठाएगा ना। और विंग यही सोचकर वहाँ खड़ा था। मिस्टर लैन जो अपनी वाइफ को समझाकर जैसे बाहर आते हैं, तो वो जैसे वांग जी की रूम की ओर देखते हैं तो वो देखते हैं विंग वहाँ खड़ा है। जो लैन कहते होते होते बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो वांग जी रूम में जाना चाहिए ना। जो विंग थे तो वो अंकल जो लैन कहते होते चलो, और वो जो जाते हैं उन्हें समझ आ गया था कि वांग जी उसे अपने साथ नहीं लेकर गया। जो लैन कहते थे वो डोर ओपन करते हैं तो वो देखते हैं वांग जी रूम में नहीं था, और शावर वॉशरूम से जो शावर की वॉइस आ रही थी, जो मैं लैन कहते कहते हैं वांग जी का ही रूम है ये बेटा। और वो जब विंग को बेड पर बिठाते हैं और कहते हैं विंग बेटा मैं जानता हूँ ये सब आसान नहीं एक्सेप्ट करना, पर कोशिश करना अपने अपने रिश्ते को निभाने की, और वांग जी को मैं समझा दूंगा तुम फिक्र मत करो। तो विंग को बस अपना सर हल्का सा हाँ मिला देता है। लैन किरण बाहर चले जाते हैं और वो गुस्सा थे कि आखिर वांग जी विंग को साथ क्यों नहीं लेके गया, उसे तो उसका हाथ पकड़ के ले जाना चाहिए था ना। और लैन किरण जो गुस्से में नीचे आ चुके थे, पर वांग जी शावर ले रहे थे इसलिए वो कुछ बात कर नहीं पाए, वरना वो उसी वक्त करते। और वांग जी मतलब लैन किरण तो आज कह वांग जी से बाद में बात करेंगे। जो वांग जी था वो रूम में आता है, जब वो देखता है कि उसके बेड पर एक ब्राइड बैठी हुई है, वांग जी इग्नोर करते हुए जाता है कबर्ड से अपने क्लोथ उठाता है, क्योंकि वांग जी बाथरूम में था, और अपने क्लोथ पहनता है। और वो फेस मतलब अपने चेहरे जो अच्छे थे वो करता है, बाल वगैरह सेट करता है। और उसके बाद वांग जी जो देखता है विंग बैठ के बीचों बीच बैठा था। वांग जी कहता है दूसरी साइड हो जाओ। जब विंग सुनता है विंग शॉक, जो वांग जी था कहता है दूसरी साइड हो जाओ। जो विंग था हस्बैंड। और जब वांग जी ये सुनता है, वांग जी देखता है एक पल के लिए विंग के फेस को, क्योंकि विंग ने उसे हस्बैंड कहा था। और वांग जी को याद आता है कि हाँ ये उसकी शादी हो चुकी है और अभी उसकी ओमेगा है, उसके फादर ने कराई है। पर वो समझ चुका था उसकी मदर को ये पसंद नहीं आया, क्योंकि उसकी मदर के सवाल उसकी मदर की वो शिकन वांग जी देख सकता था। वांग जी जब विंग को कहता है दूसरी साइड हो जाओ, तुम्हें सोना नहीं है या तुम फ्रेश हो जाओ उसके बाद सो जाना।
वांग जी जो नॉर्मली कहता है, मतलब वो एक कोल्ड पर्सन था तो वो नॉर्मली विंग से कहता है, पर विंग को लग रहा था जैसे सामने वाला गुस्सा हो। जो विंग था कहते क्या हुआ, आपने तो मेरा वेल भी नहीं हटाया। जब वांग जी सुनता है, वांग जी दिखता है, वांग जी जिसने शादी में कभी रुचि ली ही नहीं, तो उसे नहीं पता वेल हटाना होता है, क्या करना होता है, उसे कुछ नहीं पता। उसे बस ये पता है कि हाँ शादी होती है और एक साथ ओमेगा अल्फा रहते हैं, मतलब फिजिकल होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, यही सब, मतलब वेडिंग नाइट के बारे में पता है, पर ये वेल वगैरह स्टेप इस तरह नहीं पता, पर हाँ बस डायरेक्टली कि हाँ वो फिजिकल होते हैं, यही सब। जो विंग था वो जब ये कहता है, वांग कहते हैं वेल वो तो तुम भी हटा सकते हो ना। जो विंग था पर ये तो हस्बैंड हटाते हैं। जो वांग जी था कहता है हो, और वांग जी जो डायरेक्टली अपना एक हाथ बढ़ाता है विंग के फेस से, उसको वेल हटा लेता है। वांग जी जो विंग के फेस को देखता है, विंग सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, और वांग जी सोचता है इतने खूबसूरत मेगा को वो पर्सन क्यों छोड़ कर गया। और वांग जी सोचता है चलो छोड़ो, अब जो भी है, अब ये मेरा ओमेगा है। वांग जी को भी इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि वो छोड़ कर गया, ये हो गया, जो भी, मतलब अभी विंग से उसकी शादी हो गई, इतना ज़्यादा कुछ स्पेशल वाला कुछ नहीं था, मतलब नॉर्मली हाँ शादी हो गई तो ठीक है, अब विंग उसका है तो अब विंग के साथ वो रहेगा, मतलब विंग अब उसकी वाइफ बन चुका है, तो वांग जी उसका हस्बैंड है, यही सब बस। जो वांग जी था वो देखता है विंग को, विंग जो अपनी नज़रों से फर्स्ट टाइम वांग जी को देखता है, वांग जी जो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था, विंग देख रहा था, वांग जी जो देख पा रहा था, विंग की आइज़ जो बहुत ज़्यादा सजी हुई थी। वांग जी जो कहता है क्लोथ तुम मेरे कबर्ड से ले सकते हो और जाओ फ्रेश हो जाओ। जो विंग था वो देखता है, वांग जी ने शायद कहते थे कि वॉशरूम उतर है। जो विंग था कहते जी, और विंग जो जल्दी से उतरता है, उठता है, और वो तो सामने देखता है ड्रेसिंग टेबल, तो विंग पहले अपने ज्वेलरी वगैरह उतारता है, क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा ज्वेलरी पहनी हुई थी, और उसे एक साइड रख देता है उसमें, मतलब ऊपर ही एक साइड रख देता है। और फिर वांग जी तो अपना लैपटॉप उठाकर बैठ चुका था, विंग देखता है जैसे, तो विंग जो जाता है कबर्ड से जो देखता है क्लोथ, पर वहाँ कोई खास क्लोथ नहीं थे। विंग सोचता है मैं क्या पहनूं, क्योंकि वो वांग जी क्लोथ थे, वांग जी जिसने, मतलब जो छोटे क्लोथ थे वांग जी वो बहुत ज़्यादा अंदर की साइड थे, पर ये बाहर की साइड ही थे वांग जी के, जो नॉर्मली थे। वांग जी विंग जो एक नाइट सूट देखता है, वो जो बिल्कुल बिल्कुल पिंक सी टी शर्ट थी, तो विंग जो उस टी शर्ट को उठा लेता है, उसका ट्राउजर भी उठा लेता है विंग, जो फिर चला जाता है वॉशरूम में। और जब विंग जाता है, और विंग जो बहुत रो रहा था, हाँ वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, हाँ वो ऐसे पर्सन के पास आ चुका है, हाँ उसके साथ ही उसके साथ हो चुकी है, कम से कम एक बार वो एज अ ब्राइड उसे ट्रीट तो कर सकता था ना, उसके साथ अच्छे से बातें कर सकता था कि तुम ठीक हो, तुम्हें रोना नहीं चाहिए, कुछ कह तो सकता था, पर नहीं, उस इंसान ने तो बस उसे लगा जैसे यहाँ गिर दिया हो। विंग को ऐसे ही फील हो रहा था, क्योंकि वांग जी ने एक बार भी उसे अटेंशन पे नहीं किया था, बेल भी उसने जिस तरीके से उठाई थी विंग को वो अच्छा नहीं लगा था, वांग जी ने एक ही हाथ से अजीब से झटके से उठा दिया। विंग जो अपने आंसू साफ करता है, कहता है विंग वो तुम्हारा हस्बैंड है, शायद उसका नेचर ही ऐसा है, कोई बात नहीं। और विंग जो सोचता है वो सॉन्गलैन, उसने, मतलब विंग को हाँ वांग जी की बात तो का बुरा लग रहा था, पर सॉन्गलैन के लिए उसका दिल दुख रहा था कि वो छोड़कर चला गया, और इसी वजह से उसे यहाँ ना पड़ा, तो विंग दोनों तरफ से वैसे हर्ट हो चुका था। और विंग जो रो रहा था, पर वो रोते रोते ही अपने आप को संभालते हुए बात लेता है, और वो पहले टी शर्ट पहनता है, उसके बाद वो ट्राउजर, पर ट्राउजर बहुत ज़्यादा लूज था, जाहिर सी बात है वो वांग जी था, तो विंग को आने रहा तो काफ़ी लूज था। विंग कोशिश तो करता है उसे मोड़ तोड़ कर मतलब कुछ करने की, पर वो सच में लूज था, तो विंग सोचता है क्या करूँ क्या करूँ। और विंग जो देखता है उसके क्लोथ की बेल्ट, हाँ विंग जो उस बेल्ट को उठाता है, और विंग जो उसे जो अपने कमर के राउंड लगा लेता है, जिससे वो ट्राउजर रुक जाता है, और विंग कहता है हाँ ये ठीक है। और विंग का जो वेडिंग रूप था, विंग जो उसे उठाकर जो एक साइड रख देता है, वो सुबह में धोएगा, क्योंकि अभी उसका ना तो मन है और ना ही वो भी धोना चाहता है, इसीलिए विंग जो बाहर आता है, जब वो बाहर आता है तो वो देखता है वांग जी अभी भी सोफे पर बैठा हुआ लैपटॉप चला रहा था। जो विंग था वो सोच रहा था क्या क्या वो सो जाए, और विंग तो खड़ा रहता है कुछ देर, और उसके बाद विंग जो देख रहा था वांग जी को, जो वांग जी था वो जब फील करता है कि उसे कोई घूर रहा है 2-3 मिनट से, तो वांग जी जो अपनी नजर उठाता है वो देखता है विंग को। विंग काफ़ी क्यूट लग रहा था सच में, वो लूज लूज से क्लोथ जहाँ से विंग की पूरी नेक विजिबल थी, यहाँ तक कि विंग का लाइट सा शोल्डर भी, और विंग का वो लूज सा पजामा जो विंग ने पहना होता, विंग के हाथ भी जो पूरे ढके हुए थे, विंग की बस हल्की हल्की मतलब एक पूर्वी की जो फिंगर्स नजर आ रही थी, और विंग के नेल्स, और विंग जो काफ़ी क्यूट लग रहा था, बिल्कुल लाइक ए बेबी। वांग जी देख पा रहा था, कैसे कह सकते हैं एक पल के लिए वांग जी देखना, मतलब अपने लैपटॉप पर नज़र नहीं रखी थी उसकी, बस विंग के ऊपर से नज़र थी, मतलब विंग के ऊपर वांग जी नज़र जैसे हट ही नहीं पा रही थी, वरना वो जो किसी को एक बार देख कर उसे अपनी बात कहकर और डायरेक्टली, बहुत से लोगों को तो वो देखता भी नहीं था, बस उसके लैपटॉप पर ही नज़र टिका करती थी, पर आज उसकी नज़रें जो विंग पर टिक चुकी थी, और वो जैसे मन में कहता है सच में बहुत ज़्यादा प्रिटी है। और वांग जी तो देख रहा था विंग को, जो विंग था वो कहता है हस्बैंड क्या मैं सो जाऊँ। जब वांग जी ये सुनता है वो कहता है और वांग जी जो देखता है, विंग जो ये सुनता है वो जो अपने कदम बढ़ाता है, क्योंकि विंग देख रहा था वांग जी तो काम कर रहा है, तो वो क्या सो जाए इसने इसलिए पूछा था, क्योंकि विंग को सच में नींद आ रही थी, उसका सिर में भी दर्द हो रहा था। और विंग वांग जी के साथ तो ये सब कुछ करने वाला नहीं था, मतलब मन नहीं था उसका बिल्कुल भी, बिल्कुल टूटा हुआ मन था उसका, तो इसीलिए वो एक साइड जाकर लेट चुका है। वांग जी जैसे ही देखता है तो वांग जी कहता है राइट साइड, जो विंग था वो देखता है, वांग जी कहता है राइट साइड लेटो तुम, लेफ्ट साइड मैं सोता हूँ। जब विंग सुनता है छी, और विंग जो लेफ्ट साइड जाकर सो जाता है, और फिर विंग तो देखता है, पर वांग जी जो अपनी नज़रें फिर से अपने लैपटॉप पर खड़ा हो चुका था, और वो अपना काम करता है। विंग कब सो जाता है रोते रोते उसे नहीं पता, क्योंकि विंग जिसने वांग जी की ओर पीट कर ली थी वो बस रो रहा था।
अपने तकिए को वहाँ 2 तकिए थे तो एक तकिए को विंग हक करके उसमें जो अपने आंसू बस डाले चढ़ा था वो तकिया भी काफ़ी हद तक भीग चुका था। विंग जिसने अपने ऊपर ब्लैंकेट तो डाल ली थी पर विंग उसमें काफ़ी ज़्यादा रोना आ रहा था। उसकी किस्मत अचानक से बदल गई। वो जिसका होना चाहता था उसका ना होकर वो किसी और का हो गया जिसे वो जानता नहीं पहचानता नहीं। वो कैसे उसके साथ रहेगा, कैसे वो शादी निभाएगा। कोई और रिश्ता हो, भाई बहन का, कोई भी रिश्ता हो, इंसान एक दफ़ा को निभा भी ले पर शादी का रिश्ता कोई ऐसा ही नहीं होता। वो शादी सिर्फ एक दूसरे से जिस्म नहीं बल्कि तन मन हर चीज़ मिलना होता है। पर एक प्योर रिश्ते को कैसे कैसे सोंग ने बस मजाक बना दिया। उसे छोड़कर जा चुका था और अब इस इंसान के साथ वो कहते ये रिश्ता निभाएगा। पर विंग जो अपने मन में कहता है विंग तुम्हें रिश्ता निभाना है, अब वो तुम्हारा हस्बैंड है, तुम्हें उससे भूलना होगा। और जैसे विंग ये कहता है विंग को फिर से रोना आता है। विंग कहता है पर तुम्हें भूलना होगा, वो धोखेबाज है, उसने तुम्हें छोड़ा है। और विंग जो बस यही सोचते सोचते सोच रहा था। विंग बस कह सकते हैं जबरदस्ती सोंगलेन को एक दिन में तो कोई किसी को नहीं भूल सकता ना, पर विंग कोशिश कर रहा था कि वो भूल जाए क्योंकि वो किसी के साथ शादी में वो किसी और किसी गैर मर्द को किसी गैर अल्फा को याद नहीं करना चाहता। पर ये दिल क्या करे, वो तो कर रहा है ना, रो रहा है उसके लिए। ऐसे ही जो नाइट में विंग तो सोच रहा था वांग जी की बात कब आता है विंग को नहीं पता। पर सुबह जब विंग उठता है तो वो देखता है विंग जो लेट उठता था पर अभी विंग जो खड़के से उठ चुका था क्योंकि वांग जी जो अपना काम कर रहा था, अपने क्लोथ वगैरह उठा रहा था, वो सब नहाना जाना था उसे ऑफिस। तो वांग जी तैयार हो रहा था तो उससे थोड़ा खड़का हो चुका था जिससे विंग की आइस ओपन हो चुकी थी। विंग जब उठता है तो वो देखता है अपनी आइस मलते हुए। विंग की आइस काफ़ी ज़्यादा सूजी हुई थी और विंग को थोड़ी जलन भी हो रही थी अपनी आंखों में। पर विंग देखता है सामने कौन है और विंग शौक था। विंग कहता है ये यहाँ। और विंग को जैसे धीरे धीरे सब याद आता है, उसका माइंड जैसे याद दिला रहा था कि वो यहाँ अपने हस्बैंड के घर में। विंग को जैसे याद आता है वांग जी, जो विंग को देखता है वांग जी भी आईने के सामने था। वांग जी कहता है गुड मॉर्निंग। जो विंग था गुड मॉर्निंग। जब वांग जी था जल्दी से फ्रेश हो जाओ फिर नीचे जाना है, 7 बजने वाले हैं। और 7 बजे के बाद हमारे यहाँ ब्रेकफास्ट 7 बजे किया जाता है, उसके बाद किसी को ब्रेकफास्ट नहीं मिलता। ये हमारे घर के रूल्स हैं और तुम्हें अब हमारे घर के रूल्स याद करने होंगे। जो विंग था ची। और विंग जल्दी से उठता है और विंग सोचता है 7 बजे मतलब अगर लेट उठा तो क्या ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा। और विंग यही सब सोचते हुए जो वॉशरूम चले जाता है। पर विंग जो वापस आता है क्योंकि उसके पास क्लोथ नहीं थे। जो विंग था हस्बैंड। जो वांग जी था वो देखता है, कहते क्या हुआ। जो विंग था हस्बैंड मेरे क्लोथ। जो वांग जी था वो एक बैग जो करता है विंग की ओर, कहता है ये रहे। जो विंग था वो देखता है उस बैग को और विंग जल्दी से अपने क्लोथ निकालता है और जाता है वॉशरूम में फ्रेश होता है। जब विंग बाहर आता है तो वांग जी वहाँ नहीं था। विंग अपने आप को थोड़ा टचअप करता है, मतलब सही से अपने बाल वगैरह बनाता है क्योंकि अब वो अपने इन लॉज के घर में है तो वो ऐसे तो नहीं जा सकता। तो विंग अच्छे से टचअप करके वो नीचे आता है। जब वांग जी नीचे आता है तो लैनी जो बाहर ही थी वो ब्रेकफास्ट वगैरह बनवा रही थी। तो वो जो वांग जी देखते हैं कहते बेटा तुम ठीक हो। और वांग जी खैर खैरियत पूछने लगती है तुमने क्यों शादी की, तुम्हारे फादर ने कहा तो क्या हो गया। जो वांग जी होते हैं मॉम फादर ने कहा था और फादर चाहते थे इसीलिए मैंने कर ली। जो मैडम लेंदी होती हाँ हाँ जानती हूँ। और वो जो मुँह बनाई थी उन्हें पता है उसका बेटा अपने बाप की बहुत ज़्यादा मानता है। उन्हें कभी कभी ये बात अच्छी नहीं लगती, कभी कभी अच्छी भी लगती है, पर क्या करें अब तो जो होना था हो चुका है। पर वो इतनी आसानी से कुछ ये सब नहीं होने देंगी। और मैडम लैन तो काफ़ी कुछ अपने माइंड में सोच रखी थी पहले थी। जो मैडम लैन थी वो क्या हुआ, वो ओमेगा आया नहीं। तुम जानते भी हो आज फर्स्ट डे है तुम्हारी वेडिंग का। वो ओमेगा बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बिल्कुल अनरिस्पॉन्सिबल पर्सन है। तुम जानते भी हो ओमेगा को जल्दी उठना होता है और उसे अपनी पहली रसोई की जो रस्म है वो निभानी थी। पर नहीं, उसे तो ना तो टाइम का मैनर्स है और नहीं किसी बड़ों की इज्जत। और विंग जो पीछे चला था, विंग जब सुनता है कि मतलब विंग ने ज़्यादा नहीं बस ये सुना था कि उसे टाइम का मैनर्स नहीं और बड़ों की इज्जत नहीं। जो विंग था वो आता है, विंग कहते मैडम लैन कहती है ओहो आ गए महाराज। बेटा अब तुम्हारा ये घर नहीं है, अब तुम्हारा ये ससुराल है। और वे ये दांत पिसते हुए कहती हैं। वांग जी देख रहा था, वांग जी इतना अपनी चालाकी अपनी मदर की नहीं समझता था। वांग जी कहता है मॉम वो लेट सोया था ना। तो मैडम लैन थी वो देखती है वांग जी को और कहती है कैसे एक ही दिन में उसका हो गया। और मैडम लैन जो गुस्सा कर रही थी, मैडम लैन विंग को और वांग जी को देखकर समझ पाई थी कि उनके बीच कुछ हुआ नहीं क्योंकि विंग नॉर्मली चल के आ रहा था और यहाँ तक कि विंग की मतलब जाहिर सी बात है नेक पर या कहीं पर भी निशान तो दिखते पर कुछ नहीं था। तो मैडम लैन सोचती है कि हाँ चलो अच्छी बात है कुछ हुआ नहीं। मैडम लैन जिन्हें पता था अपने बेटे के बारे में, वो इतनी जल्दी किसी से क्लोज नहीं हो सकता। और इसलिए मैडम लैन जो विंग को कहती है तुम्हें बेटा जल्दी उठना पड़ेगा क्योंकि ये तुम्हारा इन लॉज का घर है और तुम्हें यहाँ पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी तो होगी ना। जो विंग था सॉरी आंट वो मैं लेट हो गया। जो मैडम लैन थी वो कहती है हाँ आज तो चल गया कोई बात नहीं पर कल से नहीं होना चाहिए। और मैडम लैन जो कहती है चलो तुम्हें अपने फर्स्ट रसोई तो करनी होगी। और वो जो विंग को लेकर जाती है किचन में और विंग को जो कहती है कि ये बनाओ। काफ़ी हद तक मतलब सारा ही ब्रेकफास्ट बन चुका था पर विंग से जो एक दो मीठा बनवाती हैं वो, और वो बनवाने के बाद वो बाहर लेकर आती हैं और फिर विंग से ही कहती हैं कि सर्व करें। लैंड क्रैन भी वहाँ आ चुके थे। विंग जो सभी को खाना सर्व करता है, लैंड क्रैन जो कहते हैं कि बेटा तुम बैठो। जो विंग था वो बैठने वाला था पर लैनी कहती है कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे घर की ओमेगास नहीं बैठते। जब लैंड क्रैन ये सुनते हैं वो देखते हैं लैनी को, कहते हैं ये क्या करी हो। जो लैनी थी वो कहती क्या आप नहीं जानते मदर इन लॉ ने क्या कहा था। मदर इन लॉ कहती थी वो भी नया ओमेगा है, पहले उसे अपनी फैमिली को खिलाना चाहिए उसके बाद ही वो खाएगा। और मैडम लैन जब ये कहती है लैंड क्रैन कहते हैं ये तो जो लैनी थी वो कहती है बस आपने मेरे बेटे की शादी बिना मेरी मर्जी की करा दी और अब आप क्या चाहते हो कि मैं इस पर अपने अधिकार भी ना जताऊँ। अगर मैं अपनी पसंद की अपने डॉटर ने लाती ना तो वो मेरी हर बात मानती। जब मैडम लैन ये कहती है लैन क्रैन कुछ कहने वाले थे जो लैन विंग था कहते
कोई बात नहीं अंकल, मैं ऐसे ठीक हूँ, मैं बाद में खा लूँगा, वैसे मुझे भूख नहीं है अभी। जब लैन क्रेन नहीं सुनते, वांग जी जो कुछ नहीं कहता, वो बस चुपचाप था, वो देख रहा था कि अगर रूल है उसके घर का तो कोई बात नहीं। मतलब हाँ, वांग जी कहता कुछ, पर जब उसकी माँ ने कहा कि ये रूल्स है, उसकी मदर इन लॉ भी तो उसके साथ ऐसे ही करती थी, तो लैन क्रेन नहीं चाहते थे। हाँ, उन्हें पता है, लैनी जब नई नई आई थी तो लगभग कुछ टाइम तक, मतलब उनकी मदर इन लॉ ने लैनी को इसी तरीके से ट्रीट किया था, उन्हें परखा था एक तरह से, मतलब पेशेंस लेवल कहते हैं ना उसे, वो परखा था। उन्होंने लैनी के साथ थोड़ा सख्ती बिहेव की थी, पर धीरे धीरे वो लैनी को समझ चुकी थी और उसके बाद वो थोड़ा नॉर्मली मतलब अपना चुकी थी अच्छे से, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो अपने, मतलब कहते हैं ना बहुत सी सास थोड़ी सख्त होती है, तो वो पहले सख्त थी पर उसके बाद वो ठीक हो चुकी थी। मतलब लैनी भी सबके साथ बैठकर ही खाना खाती थी। पर लैन की रैन जब ये सुनते हैं वांग जी, तो फिर कुछ नहीं कहता, और लैन की रैन भी कुछ कह नहीं पाती क्योंकि विंग नहीं कह देता। लैन की रैन कहते, बेटा मैं तुम्हारा डैड हूँ, मुझे डैड कहो, और ये तुम्हारी मॉम है। तो विंग कहते, जी डैड। और विंग जो नज़रें नीचे कर लेता है लैनी और लैन की रैन और लान वांग जी जो खाना खाते हैं। लैनी जो मोमो बनाती है, क्योंकि विंग की ही डिश सबसे पहले टेस्ट करनी थी, उन्होंने टेस्ट की थी। वो एक स्वीट डिश थी, काफ़ी अच्छी थी वांग जी, जिसे सच में अच्छी लगती है। वांग जी जिसे स्वीट पसंद है, हाँ ज़्यादा नहीं पर हाँ पसंद है। लैन क्रेन जो कहते हैं, वाह विंग तुमने तो काफ़ी अच्छा टेस्टी खाना बनाया। और वो जो विंग को एक वो देते हैं एनवलप, रेड एनवलप जो होता है वो देते हैं, जैसे शगुन होता है वो। जो विंग था वो देखते होते, अंकल, जो लैन क्रेन कहते हैं, बेटा अब मैं डैड हूँ तुम्हारा, तो मुझे डैड ही कहो। जो विंग था होते, जी डैड, ये जो लैन क्रेन होते हैं, शगुन है तुम्हारा, लो। और वो जो विंग को देते हैं, विंग जो कहता है थैंक्स डैड। लैन क्रेन थे वो स्माइल करते हैं और कहते हैं, ई तुम चलानी थी, वो कहती है अचानक से शादी हुई है, मेरे पास कुछ नहीं है, जब होगा तो दे दूँगी। जब लैन क्रेन नहीं सुनते, वो देख रहे थे, हाँ उनकी वाइफ नाराज़ है, और वो जो सोचते हैं कि कोई नहीं, कुछ टाइम बाद जब वो देखेंगे विंग कितना ज़्यादा अच्छा बच्चा है, तो वो खुद जो खुश हो जाएंगी कि हाँ विंग इतना अच्छा बच्चा है, वो एक दिन खुद कहेंगी कि विंग को पाकर वो बहुत ज़्यादा खुश है। और लैन क्रेन जो वांग जी की ओर देखते हैं, जो वांग जी कहते हैं, डैड वो मैं, जो लैन क्रेन थे कहते, कोई बात नहीं बेटा, पर दे देना, क्योंकि विंग का वो हक है। तो लैन विंग वांग जी कहते हैं उसके बाद वो जो खाना खाते हैं, विंग देख रहा था कि वांग जी भी कुछ कहे कि उसने खाना कैसे बनाया, अच्छा बनाया या जो भी, पर वांग जी ने कुछ नहीं कहा था। और विंग जो थोड़ा सैड हो चुका था, क्योंकि उम्मीद तो होती है ना, भले ही जैसे भी शादी हो, पर वो उसका अल्फा है, हस्बैंड है, तो उसे कुछ कहना तो चाहिए। पर विंग सोचता है कोई बात नहीं, नहीं कहा तो वैसे डैड ने कह दिया, अच्छी बात है। और विंग जो बस खड़ा रहता है वहाँ, जब सबका ब्रेकफास्ट हो जाता है, उसके बाद लैन ग्रैन और वांग जी तो चले जाते हैं वहाँ से। मैडम लैन जब देखती है कि वो दोनों जांच करें, तो वो विंग को देखती है और कहती है, खा लो तुम भी, और हाँ ये सब तुम्हें ही करना है, ये सब साफ करना। जो विंग था वो कहते, जी मॉम। जो लैन नहीं थी वो देखती है विंग को और कहते, आंट। जो विंग था जी, वो जो लैनी थी वो कहती है, कुछ भी कहा हो तुम्हारे अंकल ने, लेकिन मैं तुम्हारी सिर्फ आंट हूँ। हाँ उनके सामने तुम मुझे मॉम कह सकते हो, पर अगर उनके सामने, उनके पीछे तुमने मुझे मॉम कहा तो आई स्वेयर छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। ज़बरदस्ती मेरे बेटे की लाइफ में घुस गए, और एक अगर मैडम लैन जो वहाँ से चल जाती है, विंग जिसे बुरा लगता है। और विंग जिसे भूख लगी थी बहुत ज़्यादा, लेकिन क्योंकि कल भी उसने खाई नहीं थी और उसका खाने का मन नहीं करता, उसे लगी थी, पर जैसे मर्जी गई थी ये बात सुनकर कि ज़बरदस्ती मेरे बेटे की लाइफ में घुसा है। हाँ वो ज़बरदस्ती तो घुसा है, कैसे ही एक्सेप्ट करेंगी। और विंग जो अपनी नुमाइश से जो सोच रहा था, क्यों क्यों तुमने ऐसे किया, ना छोड़ कर जाते ना तुम मुझे, शादी नहीं करनी थी ना करते, पहले कहते थे ना। और विंग कहता है, विंग संभालो अपने आप को, अब तुम्हें सब संभालना होगा, अपने आप को भी और अपने अल्फा को भी, और अपनी मदर इन लॉ को भी तुम्हें मनाना होगा, क्योंकि शायद वो तुम्हें पसंद नहीं करती। और विंग ये सोचते हुए सारा काम करता है, मतलब सुबह के बर्तन वगैरह वो खुद साफ़ करता है। मैडम लैन जिन्होंने सर्वेंट से कह दिया था कि उनकी छुट्टी है, वो अब मतलब जो काम करते थे उन्हें मना कर दिया था, जो कुकिंग करते थे, क्योंकि अब छुट्टी है कुछ दिनों के तक वो यहाँ खाना वगैरह का बनाने का काम ना करें। वांग जी जो अपने रूम में आता है और वो जो वहाँ से रेडी होकर जो चला जाता है अपने ऑफिस के लिए, विंग जब अपने रूम में आता है तो वो देखता है वांग जी वहाँ नहीं था। और विंग कुछ टाइम बैठता है, पर लैनी जो विंग को बुला लेती है और उसे जो घर के काम बताने लगती है कि ये करो वो करो, तो विंग जो करने लगता है। लैन के जो ऑफिस जा चुके थे उन्हें नहीं पता उनकी वाइफ क्या कर रही है, पर हाँ लैनी जो चाहती थी कि विंग जो इतना ज़्यादा परेशान हो जाए कि वो खुद वांग जी को छोड़कर चला जाए। विंग जो विंग से मतलब वो घर का काम करवा रही थी, और लैनी जो सोच रही थी कि विंग घर का काम करेगा तो वो चला जाएगा, पर उन्हें नहीं पता था विंग को आदत थी, विंग अपनी मदर के साथ हेल्प कराता था, क्योंकि उसकी मम्मा के लिए इतने सारा काम कर रही थी पूरे घर का, तो विंग को अच्छा नहीं लगता था। तो विंग खाना बनाने में, यहाँ तक के घर की सफाई करने में, कपड़े वगैरह सब में विंग जो अपनी मदर की हेल्प करता था। तो विंग को थोड़ी आदत सी थी, और विंग को कुछ बुरा नहीं था, क्योंकि ये उसका घर है और उसकी मदर इन लॉ कह रही है तो उसे करना चाहिए, इसलिए विंग कर रहा था। और आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। स्वीट हार्ट तानिया, मैंने कोशिश की थी कि मैं इसे वन शॉट बनाऊँ, पर सच कहूँ तो टाइम नहीं मिला, मैं बहुत ज़्यादा कम ही रिकॉर्ड कर पाई हूँ, क्योंकि ईद है ना, तो ईद के टाइम पर सब घर में होते हैं। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, और हाँ आपको अपने हैप्पी वाले बर्थडे की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। अल्लाह आपकी उम्र बहुत ज़्यादा लंबी करे और आपको सभी बीमारियों से दूर करे, आपको एक हेल्दी लाइफ दे, और आपकी लाइफ में जो ढेर सारी खुशियाँ दे। आई होप तानिया आप को ये स्टोरी जो आपने कही थी ये अच्छी लगी हो, और ये स्टोरी जो कल से मैं कंटिन्यू करूँगी, हो सकता है कल मैं इसका लास्ट पार्ट लाऊँ, या हो सकता है ये 3 पार्ट में जाए, क्योंकि मैं
सोचती हूँ कि मैं छोटी बनाऊंगी, पर ये बड़ी कब हो जाती है मुझे खुद नहीं पता चलता। तो मैं क्या करूँ बताओ। तो आई होप आपको पसंद आए। बाय बाय। और प्लीज़ यार कमेंट करके सब बताइएगा, और मेरे ऑल क्यूटी पाइस तानिया जी को उनकी बर्थडे की विशेष दीजिएगा। और हाँ, सब लोग बताइएगा ज़रूर कि स्टोरी कैसी लगी है। और पीसेस ऑफ सोल का जो सीज़न 2 है वो मैं कुछ टाइम बाद लेकर आऊँगी। अभी जो ऑथर जी हैं मतलब मिश्री पटेल जी, वो भी लिख रही हैं, तो जब वो लिख लेंगी उसके बाद मैं लेकर आऊँगी। तो अभी स्वीट आर्ट्स का आपको वेट करना पड़ेगा। और ये स्टोरी कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, 2 दिन से मतलब ईद वाले दिन हमारे घर की लाइट भागी थी, उसके बाद हमारे घर में अब रात में लाइट आई है, इसलिए मैं कल कोई पार्ट ना तो रिकॉर्ड कर पाई थी ना अपलोड कर पाई थी। मेरा मोबाइल बिल्कुल स्विच ऑफ था, पर आज मैं रिकॉर्ड कर पाई हूँ। और शाम में आप मतलब रात में अभी शाम हो रही है, तो रात में आपको ये स्टोरी सुनने को मिलेगी। तो आप कमेंट करके बताइएगा ज़रूर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी है, इंटरेस्टिंग लगी है या नहीं लगी है। और अगर आप कुछ चाहते हो कि मैं मतलब कुछ प्लॉट जैसे आपके माइंड में आए कि ऐसा होना चाहिए या वैसा, तो आप बता भी सकते हो सकता है मैं उसे ऐड कर दूँ। तो बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा स्वीट हार्ट्स।